निगला हुआ सितारा 2 मूल भूमि C91 2 अध्याय 17 पूरे शहर को लूटना _2। मैं तो बस अपने शहर में चैन से रहना चाहता था, पर तुमने मुझे मजबूर कर दिया। उस सीधे सादे बुजुर्ग ने आह भरी और तुरंत एक काली परछाई में बदल गया जो उसके आगे से गुजर गई। वह जहां भी गुजरा एक शाश्वत सच्चे ईश्वर सहित दर्जनों शिष्य तुरंत मर गए। आकाश में मौजूद अति विशाल यांत्रिक गुप्त खजाना तुरंत घबरा गया। उसे मार डालो। बस ऊंचे आकाश में काली संरचनाएं पहले ही फूट चुकी थीं, जिन्होंने काली छाया को भयावह अंधेरी शक्तियों से ढक दिया था। हृदय छाया संप्रदाय मूल भूमि में मेरी यात्राओं के दौरान किसी ने भी मेरी तलाशी नहीं ली, उस साधारण वृद्ध ने बेतहाशा कहा। उसकी आवाज हर जगह गूंज रही थी और काली परछाई पहले ही गायब हो चुकी थी। वह भाग गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि लॉर्ड लुओही के अलावा हुआंग शहर में कोई और विशेषज्ञ छिपा होगा। अति विशाल यांत्रिक गुप्त खजाना अपने लक्ष्य का पता न लगा पाने के कारण तुरंत हॉटशैडो संप्रदाय के स्वामी से संपर्क किया। स्वामी, एक दुर्जय शत्रु देखा गया है। हमें अपराधी तक पहुंचने के लिए कार्य कारण ट्रैकिंग की आवश्यकता है। हॉटशैडो संप्रदाय ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी और सादे बुजुर्ग की तलाश शुरू कर दी। इस तरह का कार्य कारण संबंध स्थापित होने और संप्रदाय के महान गठन से जुड़े होने के कारण हॉटशैडो संप्रदाय के लिए कार्य कारण संबंध का पता लगाना काफी आसान हो गया। बस एक क्षण बाद एल्डर के नेतृत्व में अति विशाल यांत्रिक गुप्त खजाना एक विशाल वनस्पति जीवन अनगिनत लताओं को लहराते हुए, और उन लताओं ने एक स्वर्गीय जाल की तरह क्षणभंगुर काली छाया का गला घोंट दिया, जिसने कठिनाई से संघर्ष किया और विरोध किया। तो ठीक है, अपने गृहनगर में ही मरना है। मरने से पहले हॉटशैडो संप्रदाय के हजारों अनुयायियों को मारना कोई नुकसान नहीं है, उन्होंने कहा। अंत में काली छाया पूरी तरह से नष्ट हो गई तथा केवल कुछ खजाने ही पीछे रह गए। हर कोई हॉटशैडो संप्रदाय को चुनौती देने के योग्य नहीं है। विशाल वनस्पति जानलेवा इरादों से भरी हुई एक अति विशाल यांत्रिक गुप्त खजाने की शक्ति का उपयोग करते हुए अब 18 बुजुर्गों में से एक एल्डर हॉटाई की तरह दुर्जय थी। डार्क फोर्सेज के 1000 माउंटेन टॉवर मुख्यालय। क्या हमें अपने सारे खजाने तुम्हें देने होंगे? 2 अति विशाल यांत्रिक गुप्त खजानों को, जो हवा में लटके हुए थे और हॉटशैडो संप्रदाय के कई शिष्यों से घिरे हुए थे, देखकर 1000 पर्वतीय मीनार के साथ स्वामी और शून्य स्थान के कई सच्चे देवता अत्यंत क्रोधित हो गए। एक अंधेरी शक्ति के रूप में वे केवल लूटपाट करने के आदी थे। उन्हें इस तरह कब लूटा गया था? हरे कपड़े पहने एक आदमी ने कहा, सब कुछ सौंप दो और हम तुम्हारी भी तलाशी लेंगे। हमारी भी तलाशी लो, सातों स्वामी गुस्से से चिल्लाए। भले ही 5 महान परिवार पूरे शहर पर शासन करते हो, फिर भी वे हमें कुछ सम्मान देते हैं। भविष्य में हुआंग शहर पर मेरे हॉटशैडो संप्रदाय का शासन होगा। हॉटशैडो संप्रदाय की जगह किसी अंधेरी ताकत की जरूरत नहीं है, हरे कपड़ों वाले आदमी ने उदासीनता से कहा। हॉटशैडो संप्रदाय द्वारा शासित शहर। प्रमुख बल डिवीजनों के अलावा अन्य सभी वाणिज्यिक और स्थानीय पारिवारिक बलों की स्थापना हॉटशैडो संप्रदाय के शिष्यों द्वारा की गई थी। ब्लैक बुचर, ड्रीम फ्लावर टावर मास्टर और झू कबीले जैसी संस्थाएं, जो कुछ हद तक स्वतंत्र हो सकती हैं, हॉटशैडो संप्रदाय के क्षेत्र में मौजूद नहीं रह सकती। हॉटशैडो संप्रदाय का किसी शहर पर नियंत्रण शहर के मालिक की हवेली से कहीं ज्यादा होता है। 1000 पर्वतीय मीनार के सातों स्वामी एक दूसरे की ओर देखने लगे। एक मालिक ने कहा, हम इसे सौंपने को तैयार हैं, लेकिन हम आपको हमारी तलाशी लेने की अनुमति नहीं देंगे। हरे कपड़े पहने आदमी ने हल्की सी मुस्कान के साथ बाईं ओर देखा, जहां सुयुन सहित 1000 माउंटेन टॉवर के सदस्यों का एक बड़ा समूह धूल में मिल गया था। मैं 1000 माउंटेन टॉवर के सदस्यों के समूह के बीच सावधान सुयुन ने महसूस किया कि सच्चे भगवान का दिल विघटित हो रहा है, क्योंकि हरे कपड़े वाले आदमी ने उस पर नजर डाली। उस पल उसे एहसास हुआ कि वह मरने वाला था। इससे पहले कि वह पूरी तरह से नष्ट हो जाए, उसे आगे सोचने का भी समय नहीं मिला। वह एक कमजोर व्यक्ति था। उसने एक शब्द भी नहीं कहा, न ही प्रतिरोध किया, और बस ऐसे ही उसे पकड़ लिया गया और मार दिया गया। शुरुआत में जब वह और सूजी अपने कबीले से निकले तो लुओ फेंग ने उन्हें बचाया, जिससे वे सफलतापूर्वक हुआंग शहर पहुंच पाए। हुआंग शहर में उन्होंने और सूजी ने अलग अलग रास्ते अपनाए। उन्होंने सभी अवसरों का लाभ उठाने की पूरी कोशिश की, यहां तक कि सीमाओं को लांघकर अपनी जान जोखिम में डाल दी। इस बीच सूजी ने फायर रियल्म रेस्तरां में शांतिपूर्वक पाक कला सीखी और 5 युग पहले अपने शिक्षक ब्लैक बुचर का अनुसरण किया, जिसे रॉयल हाइनेस राजकुमारी युशुई त्यानियू द्वारा रॉयल कैपिटल में ले जाया गया था। और आज सू युन चुपचाप मर गया। किसी को भी परवाह नहीं थी। तुम 1000 माउंटेन टॉवर के साथ स्वामी सदमे और गुस्से में चिल्लाए। यह एक चेतावनी है, एक और शब्द कहा और तुम सातों मर जाओगे। हरे कपड़े पहने आदमी ने उन्हें देखते हुए चेतावनी दी। 1000 पर्वत मीनार के साथ स्वामी ही इसे सहन कर सके। ठीक है, सातों गुरु केवल अपना सिर नीचे कर सकते थे, जिससे हॉटशैडो संप्रदाय के शिष्यों को उनके शरीर की तलाशी लेने, उनके सभी खजाने लेने, एक भी आदिम अराजकता पत्थर को पीछे न छोड़ने की अनुमति मिल सके। तारांकन 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 तारांकन। संपूर्ण हुआंग शहर में शहर के मालिक की हवेली, 8 प्रमुख बलों की शाखाओं और लुओ फैंग की गुफा हवेली के अलावा अन्य स्थानों में सभी शाश्वत सच्चे देवताओं और शून्य स्थान के सच्चे देवताओं को लूटा जा रहा था। कोई भी बच नहीं सका। इस लूटपाट का सामना करते हुए जो लोग गुस्से में आकर विरोध कर रहे थे, वे सब मारे गए।
ज्यादातर लोग लूटपाट को ही सहन कर पाए क्योंकि ताकत में बहुत ज्यादा अंतर था। क्या हो रहा है? अपनी गुफा हवेली के शिखर पर बैठे लुओ फेंग ने यह भी देखा कि हॉटशैडो संप्रदाय के शिष्य पूरे शहर में फैले हुए थे, कई बड़ी उड़ने वाली नावें और असंख्य अति बड़े गुप्त खजाने क्रियाशील थे। भगवान लुओ हे! अचानक ड्रीम फ्लावर टॉवर मास्टर ने उनसे संपर्क किया। हॉटशैडो संप्रदाय ने ड्रीम फ्लावर टॉवर को अवरुद्ध कर दिया है, इसे पूरी तरह से लूटने और यहाँ तक कि मेरे शरीर की तलाशी लेने का इरादा है। शरीर की तलाशी? लुओ फेंग आश्चर्यचकित था। एक शाश्वत सच्चे ईश्वर के शरीर की खोज करते हुए स्वाभाविक रूप से वे सच्चे ईश्वर के हृदय की खोज करेंगे। पहले मेरा नाम लो, फिर थोड़ी देर के लिए रोक लो। लुओ फेंग ने संदेश भेजा, और अगर सचमुच कुछ नहीं हो सकता तो विरोध मत करना। मैं अभी आता हूँ। ठीक है। इस समय ड्रीम फ्लावर टॉवर मास्टर केवल लॉर्ड लुओ हे से मदद की उम्मीद कर सकता था। उसने हृदय शोधन तकनीक के साथ भावों का अभ्यास किया, जिसके लिए उसे ड्रीम फ्लावर टॉवर मास्टर की संगीतमय भ्रम तकनीकों की जरूरत थी। इसके अलावा चूंकि वह और शांत तियानियान दोस्त थे, इसलिए उसे ड्रीम फ्लावर टॉवर मास्टर की मदद भी करनी थी। गुरुजी। मोयू किंगयान पलक झपकते ही पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। उसकी आंखें हताशा से लाल हो गईं। गुरुजी, मेरा भाई मोयू लियुक्सिंग मर चुका है। मृत? लुओ फेंग हैरान था। मोयू परिवार के 3 भाइयों में से मोयू लियुक्सिंग नाम का एक भाई, जिससे उसकी मुलाकात स्वर्गीय ज्वाला संप्रदाय में हुई थी, कलाकृतियों को निखारने में माहिर था। लंबे समय से मोयू परिवार के सबसे बड़े और सबसे छोटे भाई भी कभी कभी उपहार लेकर मिलने आते थे, इसलिए लुओ फेंग मोयू परिवार के तीनों भाइयों से काफी परिचित थे। हृदय छाया संप्रदाय स्वर्गीय ज्वाला संप्रदाय के पूर्व शिष्यों का मनमाने ढंग से वध करता है और शून्य अंतरिक्ष के अन्य सच्चे देवताओं को आज्ञाकारी रूप से उनके शरीरों की तलाशी लेने और अपने खजाने सौंपने के लिए मजबूर करता है। मेरे भाई ने बस मुंह खोला और वह तुरंत मारा गया। मोयू किंगयान इस क्षण हतप्रभ था। तीनों भाई हुआन शहर में पले बड़े थे, अब उसका भाई यूं ही चला गया। यद्यपि विकास के मार्ग पर आने वाले अनेक खतरों के बारे में जानते हुए भी जब उसका भाई वास्तव में चला गया तो मोयू किंगयान को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी दुनिया से कुछ गायब हो गया है। वह खोखला और खाली महसूस कर रहा था। भगवान लुओ हे! लुओ फेंग को मदद के लिए एक और गुहार मिली। बड़े कियू! लुओ फेंग को पता था कि चाचा कियू शांत तियानयान के पुराने सेवक थे, जो स्वर्गीय ज्वाला संप्रदाय के कई मामलों को संभालते थे। भगवान लुओ हे, मैं आपसे विनती करता हूँ, स्वर्गीय ज्वाला संप्रदाय के शिष्यों को बचाइए। चाचा कियू हमेशा से भगवान लुओ हे को परेशान करने से हिचकिचाते रहे हैं, लेकिन इस बार वे हताश थे। जब स्वर्गीय ज्वाला संप्रदाय विघटित हो गया तो कई शिष्य अलग अलग रास्ते चले गए। उनमें से कुछ ने आर्टिफिशियल दुकानें स्थापित की, जिनमें से सबसे बड़ी 9 प्रमुख दुकानें हैं। इस बार हॉटशैडो संप्रदाय शून्य स्थान के सभी सच्चे देवताओं को लूट रहा है, किसी को भी नहीं छोड़ रहा। और जरा सी भी असंतुष्टि कत्लेआम का कारण बनती है। कई शिष्य मारे जा चुके हैं। अंकल कियू ने तुरंत कहा, मुझे पता है कि दिव्य सम्राट के लिए ये कठिन है, लेकिन मैं बस यही विनती करता हूँ कि आप उन 9 शिल्पशालाओं को बचा लें। वाह! मोरोसा अचानक उनके पास प्रकट हुआ और मोयू किंगयान को देखते हुए बोला, क्या कहा तुमने? तुम्हारा भाई मर गया है? क्या ये वही छोटा लड़का है जो पिछली बार खाना देने आया था? हॉटशैडो संप्रदाय द्वारा मारा गया? मोयू किंगयान ने सिर हिलाया, फिर भी इसे स्वीकार करने में असमर्थ। मास्टर, हम किसका इंतजार कर रहे हैं? मोरोसा ने लुओ फेंग की ओर देखा। निगला हुआ सितारा 2 मूल भूमि C92 एपिसोड 2 अध्याय 18 ब्लेड लाइट ने आकाश को चीर दिया। लुओ फेंग को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। वो बहुत पहले से जानता था कि उत्पत्ति की भूमि एक बहुत ही क्रूर दुनिया है, जहां जंगल में रहने वाली जनजातियां एक दिन बिना किसी निशान के गायब हो सकती हैं। और जब आदिम अराजकता के अधिपति या प्राचीन ईश्वरीय राजा कार्रवाई करते हैं तो इसका परिणाम स्वर्ग और पृथ्वी दोनों का विनाश होता है। चाहे वे किसी भी स्तर के साधक थे, कुछ दयालु थे, कुछ उदासीन और एकाकी थे, और कुछ केवल अपने स्वार्थ के लिए प्राणियों का वध करते थे। ये संसार की स्वाभाविक व्यवस्था थी, जहां कमजोर लोग ताकतवर लोगों का शिकार होते थे। जो साधक सिर्फ अपने लिए जीवों का वध करते हैं, वे घृणित कूड़े हैं जो मौत के लायक हैं। इन कूड़े का सफाया करना भी प्राकृतिक व्यवस्था का हिस्सा है। लुओ फेंग ने सोचा, बस मेरी क्षमताएं सीमित हैं। यहाँ तक कि प्राचीन ईश्वरीय राजा भी मूल भूमि की व्यवस्था को प्रभावित नहीं कर सके। उस समय मोरोसा और मोयू किंगयान दोनों लुओ फेंग के निर्णय का इंतजार कर रहे थे। किंगयान! लुओ फेंग ने मोयू किंगयान की ओर देखा, आपके परिवार के अन्य सदस्य कहाँ हैं? मोयू किंगयान ने बताया, मेरे पिता शहर के मालिक की हवेली में हैं। हवेली अब सील कर दी गई है, इसलिए वे वापस नहीं आ सकते। मेरे सबसे बड़े भाई का परिवार इस समय घर पर है और मेरी छोटी भाभी गर्भवती है, इसलिए वे घर पर आराम कर रही हैं। मौजूदा विकट परिस्थिति को देखते हुए मैं शहर छोड़ने की सोच रहा हूँ, लुओ फेंग ने कहा। क्या तुम्हारा परिवार मेरे साथ शहर छोड़ने को तैयार है? जाहिर है हम तैयार हैं, मोयू किंगयान ने सिर हिलाया। मैंने अपने पिता को मैसेज कर दिया है और उन्होंने कहा है कि हम मालिक का फैसला मानेंगे। हम? लुओ फेंग ने मोरोसा की ओर देखा। लुओसा, अब तुम ड्रीम फ्लावर टॉवर जाओ और ड्रीम फ्लावर टॉवर मास्टर अराया और उनके साथियों को बचाओ। मोरोसा की आंखें चमक उठी और उसने तुरंत एक दूरदर्शी संदेश भेजा, गुरु, अगर हम शहर में कार्रवाई करते हैं तो हॉटशैडो संप्रदाय और शहर के मालिक की हवेली को पता चल जाएगा। मुझे अपनी कितनी शक्ति प्रकट करनी चाहिए?
बुजुर्ग हौटाई जैसी ताकत दिखाओ, लेकिन तुम्हारे तरीके ज्यादा कठोर हो सकते हैं। हालांकि अपनी शक्ति की सीमा को नियंत्रित करो, लुओ फेंग ने मानसिक रूप से संवाद किया। बाहरी दुनिया को लंबे समय से शक था कि वह किसी बड़ी ताकत द्वारा विकसित एक कुलीन व्यक्ति है, विशेषकर चूंकि उन्होंने यू देश के सम्राट द्वारा भर्ती को अस्वीकार कर दिया था। इससे उनके शक्तिशाली संरक्षकत्व के बारे में और अधिक अटकलें लगाई जाने लगी, तथा ये भी कि मोरोसा उनके रक्षक थे। तो फिर दुनिया की अटकलें सच हो जाएं। समझ गया। मोरोसा कार्रवाई करने के लिए उत्सुक था, और अब जब उसके मालिक ने इसकी अनुमति दे दी थी तो वह अपने कुछ नुकीले दांत दिखा सकता था। कार्रवाई शुरू करो, लुओ फेंग ने इशारा किया और मोयू किंग्यान को अपने साथ ले गया। एक पल में लुओ फेंग और मोरोसा दोनों गायब हो गए। शहर के मालिक की हवेली के अंदर मोयूहू एक कमरे में अकेला था। मेरा तीसरा बच्चा। मोयूहू को जब ये खबर मिली तो उसे लगा जैसे उसका दिल चाकुओं से चीर दिया गया हो। अपनी पत्नी की मौत के बाद इस दुनिया में उसे अपने 3 बच्चों की सबसे ज्यादा परवाह थी, और वह उन्हें अपनी जान से भी ज्यादा अनमोल समझता था। लुओ फेंग के साथ उनके रिश्ते, जिसमें उनके द्वारा अर्जित खजाने भी शामिल थे, सभी को उनके बच्चों के लिए अवसरों के बदले में बदल दिया गया। लेकिन अब उनका तीसरा बच्चा चला गया। मुझे पता था कि ये दुनिया ऐसी ही है। मोयूहू के मन में भी गहरी नफरत थी, लेकिन मैं बदला नहीं ले सकता। ये हॉट शैडो संप्रदाय है, एक ऐसी इकाई जिसका मुकाबला पूरा जियुजियांग आदिम अराजकता प्रांत भी नहीं कर सकता। मोयूहू असहाय और पीड़ा में महसूस कर रहा था, जबकि जियुजियांग का महाशक्तिशाली मार्क्वेस उस समय सेना को संगठित करने की कोशिश कर रहा था। शून्य अंतरिक्ष का एक सच्चा देवता होने के नाते वह क्या कर सकता था? मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य ये था कि मुझे उस समय लॉर्ड लुओहे से मिलने का मौका मिला, मोयूहू ने सोचा। मुझे उम्मीद है कि लॉर्ड लुओहे की यात्रा सफल होगी और वे ली फेंग, किंग्यान और उन सभी को हुआंग शहर से बाहर ले जाएंगे। तारानकन 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 तारानकन। मोयू परिवार की गुफा हवेली में। हॉट शैडो संप्रदाय। मोयू लिफेक झील के किनारे खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर एक क्रूर भाव था। अपने भाई की हत्या के लिए मैं, मोयू लिफेक, हर कीमत पर बदला लेने की कसम खाता हूँ। चाहे इसमें हजारों साल लग जाएं, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। तीनों भाइयों में सबसे बड़ा मोयू लिफेक सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली था। वह सबसे ज्यादा खुआखार और खून का प्यासा भी था। सबसे छोटा भाई सबसे संकोची था। वह चुपचाप साधना करना चाहता था, फिर भी वह सबसे पहले चला गया। इस दुनिया में शांतिपूर्वक साधना करने की इच्छा का अर्थ यह नहीं है कि किसी को ऐसा करने के लिए शांति की अनुमति होगी। अचानक काले वस्त्र पहने एक आकृति शून्य में लहरों से बाहर निकली और गुफा भवन के ऊपर प्रकट हुई। ये देखकर कि वह कौन था, मोयू लिफेग ने तुरंत श्रद्धापूर्वक उसे प्रणाम किया। दिव्य सम्राट, हम सब तैयार हैं। लुओ फेंग ने सिर हिलाया और अपने हाथ की एक लहर के साथ मोयू परिवार के सभी प्राणियों और संरचनाओं को इकट्ठा किया। अगली 9 कलाकृतियों की दुकानें हैं। भाई शांग, मैं आपके लिए बस इतना ही कर सकता हूँ, लुओ फेंग ने सोचा। फुश, एक ही कदम के साथ लुओ फेंग शून्य में गायब हो गया। हालांकि हॉट शैडो संप्रदाय की काली व्यवस्था अंतरिक्ष पर ज्यादा दबाव डालती थी, फिर भी लुओ फेंग की अंतरिक्ष की वर्तमान समझ गहरी थी। खासकर जब से उसके पास शून्य प्रसार मात्र वृक्ष का पत्ता था, इसने उसे अंतरिक्ष के साथ ज्यादा तालमेल बिठाने में मदद की। इसके अलावा इस पत्ते के लगातार अवलोकन से लुओ फेंग को और भी गहरी समझ मिली। जब स्वर्गीय ज्वाला संप्रदाय विघटित हो गया तो उसके शिष्य अलग अलग रास्ते पर चले गए। कुछ लोग दूसरे समूहों में शामिल हो गए और उन्हें अपनी कलाकृतियों की दुकानें खोली। इनमें से सबसे बड़ी 9 कलाकृतियों की दुकानें थीं। मोयू ल्यूक्सिंग और उनकी पत्नी मोयू शांग ने मोयू की कलाकृतियों की दुकान स्थापित की, जिसकी काफी प्रतिष्ठा थी और जो करोड़ों किलोमीटर तक फैली हुई थी। मोयू परिवार का हुआंग शहर में भी काफी अच्छा आधार था। पिता उपनगर स्वामी मोलीमेन के अनुयायी थे। मो परिवार के सबसे बड़े सदस्य झू वंश के शाश्वत सच्चे देवता झू यू के प्रत्यक्ष शिष्य थे, और मो परिवार का दूसरा भाई भगवान लुओहे का सेवक था, जो लुओहे के 2 सेवकों में से एक था। इसलिए कई स्वर्गीय ज्वाला संप्रदाय के शिष्यों ने मोयू ल्यूक्सिंग मो युशांग का अनुसरण किया। सारे खजाने अपने साथ ले जाओ। मोयू की कलाकृतियों की दुकान में, चाहे वह बिक्री के लिए प्रदर्शित हथियार और गुप्त खजाने हो या विभिन्न गुप्त खजाने और सामग्रियों का भंडार हो, हॉट शैडो संप्रदाय के शिष्य अब सब कुछ बाहर ले जा रहे थे। इसके अलावा दुकान में मौजूद कई कलाकृतियों को परिष्कृत करने वालों की तलाशी ली गई और उनके सारे खजाने छीन लिए गए, यहाँ तक कि एक भी प्राइमल कैस्टोन नहीं बचा। हफ, एक आकृति चमकी और पहले से ही कृत्रिम दुकान पर आ चुकी थी। ये लुओ फेंग था जो शून्य की यात्रा करके आ रहा था। हॉट शैडो संप्रदाय के निषिद्ध क्षेत्र में घुसने की हिम्मत कौन करता है? हॉट शैडो संप्रदाय के शिष्य जो आसपास की रखवाली कर रहे थे तुरंत घबरा गए और आकाश में मंडरा रहे। 3 अति बड़े यांत्रिक खजानों की नजर उन पर पड़ गई। हालांकि लुओ फेंग ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया और इसके बजाय कलाकृति की दुकान में कई कलाकृतियों को परिष्कृत करने वालों, प्रशिक्षुओं और ग्राहकों को देखा, जो सभी स्थिर खड़े थे, हिलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। भगवान लुओहे। इनमें से अधिकांश कलाकृति शोधक और प्रशिक्षु स्वर्गीय ज्वाला संप्रदाय से थे और स्वाभाविक रूप से लुओ फेंग को पहचानते थे। मोयू लिक्सिंग की मृत्यु कैसे हुई? लुओ फेंग ने पूछा। आप कौन हैं? बाहर से क्रोध की चीखें आईं। जल्दी चुप हो जाओ, वह भगवान लुओहे हैं।
हॉटशैडो संप्रदाय के पहले से ही हलचल मचाने वाले शिष्य जल्द ही चुप हो गए। लेकिन लुओ फेंग ने बाहर की ओर ध्यान नहीं दिया और कलाकृतियों को परिष्कृत करने वालों को देखना जारी रखा। एक हटे कट्टे शिल्पकार ने तुरंत कहा, दिव्य सम्राट, आज हॉटशैडो संप्रदाय के शिष्य अचानक आ गए और बिना कुछ कहे बस अपनी उंगलियां उठाईं और कई शिल्पकार, बड़ी संख्या में प्रशिक्षु और कई ग्राहक तुरंत मर गए, जिससे शिल्प की दुकान में सभी लोग डरकर चुप हो गए। तभी हॉटशैडो संप्रदाय ने कहा कि कारीगरी की दुकान के सभी खजाने और सामग्री हॉटशैडो संप्रदाय की हैं और सभी शाश्वत सच्चे देवताओं और शून्य स्थान के सच्चे देवताओं को अपने खजाने सौंपने होंगे और यहाँ तक कि उनकी तलाशी भी ली जाएगी। कलाकृतियों की दुकान के मालिक के रूप में मोयू लिउक्सिंग ने केवल इतना कहा, हम खजाने को सौंपने के लिए तैयार हैं, क्या हम तलाशी से बच सकते हैं? हटे कट्टे कलाकृति शोधक ने दुख और आक्रोश के साथ कहा। उसने अभी बोलना शुरू ही किया था कि हॉटशैडो संप्रदाय के प्रमुख शिष्य ने फिर से अपनी उंगली उठाई और मोयू लिउक्सिंग, आसपास के कलाकृतियों के शोधक, प्रशिक्षु और ग्राहक सभी नष्ट हो गए। तुम्हारी हिम्मत है सच में बोलने की। तभी बाहर से 3 आकृतियां अंदर आईं। सबसे आगे वाला व्यक्ति बैंगनी रंग का वस्त्र पहने हुए था, जिसके नीचे काले द्रव्य से बना एक दिव्य शरीर प्रतीत हो रहा था, जिसका भाव बर्फ जैसा ठंडा था। उसने लुओ फैन की ओर देखा और प्रणाम किया। हृदय छाया संप्रदाय के शिष्य चान वूकी भगवान लुओहे का अभिवादन करते हैं। तुमने अपनी उंगली 2 बार उठाए और कारीगरी की दुकान में बड़ी संख्या में जीवों का नरसंहार किया, है ना? लुओ फैंग ने उसे घूर कर देखा। यह मैं ही था, चान वूकी ने कहा, मेरा हृदय छाया संप्रदाय दयालु है। इस बार हम केवल शाश्वत सच्चे देवताओं और शून्य स्थान के सच्चे देवताओं से युद्ध योगदान एकत्र कर रहे थे। संग्रह को और अधिक सुचारू रूप से चलाने के लिए डराना धमकाना स्वाभाविक है। ये वही था, उसने मोयू लिउक्सिंग को मार डाला। हटे कट्टे कलाकृतियों को परिष्कृत करने वाले की आंखें चौंधिया गईं। वास्तव में यह मैं ही था। चान वूकी ने सिर हिलाया। मैं कुछ काम निपटा रहा था और उसने बिना बारी के बोलने की हिम्मत की। वह मौत मांग रहा था। चान वूकी को लगा कि यह पूरी तरह से उचित था। शून्य स्थान के कुछ सच्चे देवताओं और सच्चे देवताओं का वध करना केवल एक सांस का मामला था, कोई बड़ी बात नहीं थी। तो यही कारण था। लुओ फैंग समझ गया। लुओ फैंग ने भी अपना हाथ बढ़ाया और हल्के से इशारा किया। गुंजन, एक अदृश्य ब्लेड की रोशनी उतरी जिसने चान वूकी के ईश्वरीय शरीर को तुरंत नष्ट कर दिया। यहाँ तक कि जब चान वूकी की आंखें खुली हुई थीं, तब भी वह इस पर विश्वास नहीं कर सका। ये भगवान लुओहे वास्तव में मेरे हॉटशैडो संप्रदाय के एक शाश्वत सच्चे देवता को सार्वजनिक रूप से मारने का साहस करता है। क्या वह मेरे हॉटशैडो संप्रदाय के साथ पूरी तरह से विवाद में रहना चाहता है? इस दृश्य ने हॉटशैडो संप्रदाय के अन्य शिष्यों को स्तब्ध कर दिया। वे भयभीत हो गए और तुरंत कारीगरी की दुकान से बाहर निकल गए। हुआन शहर में आने से पहले वे भगवान लुओहे की प्रसिद्धि के बारे में जानते थे, जिसे सामान्य शिष्य बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। हफ, लुओ फैंग ने अपना हाथ हिलाया और ग्राहकों सहित कारीगरी की दुकान में मौजूद सभी प्राणियों को अपने साथ ले गया। उस नाजुक पल में लुओ फैंग के पास उनकी राय पूछने का समय नहीं था। अगर वे वापस लौटना चाहते तो युद्ध खत्म होने के बाद वह उन्हें खुद वापस ले जाता। इस व्यापारिक क्षेत्र में, जहां आकाश में 3 अति विशाल यांत्रिक खजाने तैर रहे थे और 19 विशाल उड़न नौकाएं ऊपर मंडरा रही थी, हॉटशैडो संप्रदाय के कई अनुयायी विभिन्न व्यापारिक शक्तियों को लूट रहे थे। लुओ फैंग के आगमन पर हॉटशैडो संप्रदाय के सभी अनुयायी वहीं घबरा गए। भगवान लुओ वह यहाँ हैं। चाचा चान वूकी मारे गए हैं। हॉटशैडो संप्रदाय के शिष्य कुछ हद तक घबरा गए। उच्च आकाश में 3 सुपर बड़े यांत्रिक खजाने भी मोयूस की आर्टिफिसिंग शॉप के पास पहुंचे और वे भी हैरान थे कि लॉर्ड लुओ उन्होंने सीधे कार्रवाई की थी। आखिरकार हॉटशैडो संप्रदाय ने हमेशा भगवान लुओहे के प्रति सम्मान दिखाया था। भगवान लुओहे और उनके 2 सेवकों को हॉटशैडो संप्रदाय से नाराज नहीं होना था। लेकिन नौकरों के मित्र और रिश्तेदार, भगवान लुओहे ने जो मित्र बनाए थे। लुओ फैंग 30 से ज्यादा युगों से हुआन शहर में रह रहा था और उसके कई दोस्त थे, जिनमें से ज्यादातर शाश्वत सच्चे देवता थे। कुछ के साथ उसके अच्छे संबंध थे तो कुछ से उसने बस कुछ ही बार बातचीत की थी। हॉटशैडो संप्रदाय उन सभी को जाने नहीं दे सकता था। जहां तक नौकरों के दोस्तों और रिश्तेदारों की बात है, हॉटशैडो संप्रदाय को तो और भी कम परवाह थी। भगवान लुओहे, आपने हॉटशैडो संप्रदाय के हमारे शिष्यों को अपनी इच्छा से मारने का साहस किया। सुपर बड़े यांत्रिक खजानों में से एक, जो गहरे सियान तराजू से ढका हुआ था, लगभग 8 भुजाओं वाला मानव जैसा था, ने कहा। फुश, एक चमकदार और भयावह ब्लेड की रोशनी अचानक आकाश को चीरती हुई, एक गहरी काली दरार के साथ अंतरिक्ष को चीरती हुई और सीधे उस विशाल यांत्रिक खजाने के पास से गुजरी। इससे विशाल खजाना चकनाचूर हो गया और उसके भीतर मौजूद ज्यादातर शिष्य या तो तुरंत मारे गए या घायल हो गए। उनमें से उस विशाल यांत्रिक खजाने के स्वामी 11 शाश्वत सच्चे देवता भी नष्ट हो गए। इस दृश्य ने हॉटशैडो संप्रदाय के कई अनुयायियों को स्तब्ध कर दिया और उनकी हड्डियां तक ठंडी हो गईं। जल्दी से भागो। टूटे हुए अति विशाल यांत्रिक खजाने के बचे हुए शिष्य इतने भयभीत हो गए कि वे तुरंत उड़ गए। हालांकि सबसे तेज भागने वाले 2 अन्य अति विशाल यांत्रिक खजाने थे। लुओ फैंग कारीगरी की दुकान से बाहर निकला, आसमान की ओर देखा और ठंडे स्वर में बोला, मैं इन चीजों से निपट रहा हूं और तुम बोलने की हिम्मत भी कर रहे हो। तुम सचमुच मौत की तलाश में हो। लुओ फैंग के शब्द शून्य में जोरदार तरीके से गूंज उठे, जिन्हें हॉटशैडो संप्रदाय के भागने वाले शिष्यों ने स्पष्ट रूप से सुना।
ऊंचे आसमान में गिरते हुए विशाल खजानों को टूटते हुए देखकर लुओ फेंग ने उन्हें इकट्ठा करने के लिए हाथ हिलाया। फिर वह आगे बढ़ा और शून्य से होते हुए अगली कारीगरी की दुकान पर पहुंच गया। निगला हुआ सितारा 2 मूल भूमि C93 V2 अध्याय 19 कारण और प्रभाव। शहर के मालिक की हवेली के भीतर शाश्वत सच्चे देवता हर समय सतर्क रहते थे क्योंकि उन्हें हॉटशैडो संप्रदाय के हमले का डर था। आगे बढ़ो, लुओ हे ने अपनी चाल चल दी है। उसने हॉटशैडो संप्रदाय के एक शाश्वत सच्चे देवता को मार डाला है। एक और बार उसने एक ही बार में एक बहुत बड़ा यांत्रिक खजाना नष्ट कर दिया। बस यूं ही, यही उसकी असली ताकत है। जनरल योंग से भी कहीं ज्यादा डरावना। पूरा हुआन शहर एक विशाल यांत्रिक किले जैसा शहर के मालिक की हवेली के इर्द गिर्द केंद्रित था, जो शहर के भीतर की हर गतिविधि को हमेशा समझ सकता था। खासकर जब लुओ फेंग कोई कदम उठाता तो उसे छिपाना मुश्किल होता। शहर के मालिक की हवेली सब कुछ साफ साफ देख सकती थी। 5 महान परिवारों के नेताओं के दिव्य शक्ति अवतार मुठभेड़ से रिकॉर्ड किए गए दृश्य को देखने के लिए एकत्र हुए। लॉर्ड लुओ हे के वार ने इतनी लंबी अंतरिक्ष दरार को चीर दिया। उनकी ताकत बहुत भयानक है। कोई आश्चर्य नहीं कि वे ज़ुयू को मार सके, मोली जियाओ ने आश्चर्य से कहा, क्योंकि उनकी अपनी ताकत ज़ुयू से बहुत कम थी। ये स्लैश ज़ुयून से भी परे था। भगवान लुओ हे शहर के बाहरी इलाके में शायद कुछ वार से ही ज़ुयू को मार सकते थे। हुआन शहर के भगवान ने आश्चर्य से कहा, अविश्वसनीय, बिल्कुल अविश्वसनीय। वू परिवार के नेता ने भी उत्साह से कहा, भगवान लुओ हे अब हॉटशैडो संप्रदाय के खिलाफ हो गए हैं, जो हमारे लिए बहुत अच्छा है। यह एक बहुत बड़ा समर्थन है। लुओ हे का हॉटशैडो संप्रदाय के खिलाफ जाना जरूरी नहीं कि वह हमारी मदद करेगा, मेगू कबीले के नेता ने टिप्पणी की। याद रखें, उसने पहले 1 अरब ब्रह्मांडीय रेत का रोजगार मूल्य मांगा था। चाहे जो भी हो, हॉटशैडो संप्रदाय के खिलाफ हो जाना ही हमारे लिए अच्छा है, सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने कहा। नगरपाल, जल्दी से लुओ हे से संपर्क करें और देखें कि क्या उसे मदद की जरूरत है, मोली जियाओ ने याद दिलाया। हुआन के स्वामी ने सिर हिलाया और तुरंत लुओ फेंग से संपर्क किया। भाई लुओ हे, तुम हॉटशैडो संप्रदाय के विरुद्ध हो गए हो और तुम्हारी स्थिति बहुत खतरनाक है। अब तुम यहाँ नगर स्वामी की हवेली में भाग सकते हो। एक बार तुम हवेली में प्रवेश कर गए तो तुम्हारी मदद से हॉटशैडो संप्रदाय उसमें सेंध नहीं लगा पाएगा। हुआन के स्वामी ने संदेश दिया, तुम शहर से भी भाग सकते हो। बाहर मार्क्वेस द्वारा भेजे गए विशिष्ट सैनिक हैं जो तुम्हारी सहायता के लिए भी आएंगे। कोई जरूरत नहीं, हॉटशैडो संप्रदाय मेरे साथ कुछ नहीं कर सकता, लुओ फेंग ने जवाब दिया। हुआन के स्वामी ने संदेश दिया, मैं जानता हूं कि दिव्य सम्राट की शक्ति असाधारण है, लेकिन हृदयछाया संप्रदाय अभी भी एक ईश्वरीय राजा स्तर के संप्रदाय का आधार है। पतन के बावजूद इसे कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। लुओ फेंग ने कहा, अगर मुझे मदद की जरूरत होगी तो मैं बोलूंगा। ठीक है, बस कह दो। शहर के बाहर के कुलीन लोग तुरंत कार्रवाई करेंगे और भाई लुओ हे को बचाना मुश्किल नहीं होगा, हुआन के स्वामी ने संदेश भेजा। लुओ फेंग के साथ प्रसारण समाप्त करने के बाद हुआन के स्वामी ने अपने 4 साथियों की ओर देखा। क्या स्थिति है? चारों साथी इस संचार से अनभिज्ञ थे। लुओ हे ने कहा कि उसे हमारी मदद की जरूरत नहीं है। हुआन के भगवान ने अफसोस जताया। उसने यहां तक कहा कि हॉटशैडो संप्रदाय उसे परेशान नहीं कर सकता। वह हॉटशैडो संप्रदाय को भी खतरा नहीं मानता। मेगू कबीले का नेता टिप्पणी करने से खुद को नहीं रोक सका। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसने पहले कभी हम 5 महान परिवारों की परवाह नहीं की। उसकी ताकत के साथ जब तक कि आदिम अराजकता क्षेत्र से कोई आगे नहीं आता, उसे कौन धमका सकता है? मोली जियाओ ने अपना सिर हिलाया। एक एक करके वे उसे परेशान नहीं कर सकते, लेकिन हॉटशैडो संप्रदाय के पास कई तरीके हैं। कोई भी शाश्वत सच्चा देवता हॉटशैडो संप्रदाय के हमले का सामना नहीं कर सकता। हुआन के स्वामी ने टिप्पणी की, भगवान लुओ हे के पास भी शायद बच निकलने का एक ही मौका है। मोली शियाओ ने कहा, हॉटशैडो संप्रदाय के हमले के बावजूद बच निकलने में सक्षम होना काफी प्रभावशाली है। मैंने ये जानकारी शहर के बाहर के कुलीन वर्ग के साथ भी साझा की है। हुआन के स्वामी ने कहा, अगर लुओ हे सचमुच किसी विकट परिस्थिति में फंस जाता है तो कुलीन वर्ग उसे बचाने के लिए तुरंत कार्रवाई करेगा। उस समय लुओ हे को जीवन रक्षक एहसान का सामना करना पड़ेगा। 5 महान परिवारों के नेता पूरे शहर की निगरानी कर रहे थे और देख रहे थे कि स्थिति कैसे विकसित हो रही है। स्वर्गीय ज्वाला संप्रदाय के शिष्यों द्वारा स्थापित 9 कलाकृतियों की दुकानों में से एक 7 फायर टॉवर संप्रदाय के 7 उत्कृष्ट प्रत्यक्ष शिष्यों द्वारा स्थापित किया गया था। 9 कलाकृतियों की दुकानों में ये सबसे मजबूत थी और इसमें सबसे अधिक प्रशिक्षु थे। टकराना, टकराना, टकराना। 3 शाश्वत सच्चे देवता इत्मीनान से अंदर आए। प्रत्येक ने या तो उंगली से इशारा किया या हाथ हिलाया, जिससे 7 अग्नि टॉवर के 3 अलग अलग क्षेत्रों में कलाकृतियों को परिष्कृत करने वाले प्रशिक्षु और ग्राहक सीधे धूल में मिल गए और केवल उनके सामान के अवशेष ही बचे। सारी खजाने सौंप दो, जो विरोध करेंगे वे मर जाएंगे। 3 शाश्वत सच्चे देवताओं की नजरें सप्त अग्नि मीनार पर घूम गईं। अंदर मौजूद कई साधक बेहद स्तब्ध और क्रोधित थे, क्योंकि मरने वालों में उनके रिश्तेदार और दोस्त भी थे। हालांकि हॉटशैडो संप्रदाय की ताकत का सामना करते हुए जल्दबाजी में आगे बढ़ना मौत की सजा के अलावा कुछ नहीं था। यह देखकर कि किसी भी साधक ने प्रतिरोध करने का साहस नहीं किया, तीनों शाश्वत सच्चे देवताओं ने संतुष्ट होकर अपना सिर घुमाया और पास में स्थित एक अन्य व्यापारिक शक्ति की ओर चल पड़े। चलो अगली शक्ति की ओर चलते हैं।
जूनियर भाई चांद, यादृच्छिक वध की कोई आवश्यकता नहीं है। शून्य अंतरिक्ष के सच्चे देवता वैसे भी विरोध करने की हिम्मत नहीं करेंगे। बाहर गश्त कर रहे ग्रे वस्त्र में एक व्यक्ति ने कहा, वरिष्ठ भाई क्यू, वध के माध्यम से आतंक फैलाने से लूटपाट तेज हो जाती है। इसके अलावा विनाश के मार्ग को समझने के लिए विनाश के हृदय का अनुभव करने हेतु व्यक्ति को अक्सर वध में संलग्न होना पड़ता है। 3 शाश्वत सच्चे देवताओं में से सबसे छोटे ने कहा, हमारे हृदय छाया संप्रदाय की मूलभूत शिक्षाएं विनाश के मार्ग पर आधारित हैं। हम दोनों अभी तक आदि अराजकता क्षेत्र तक भी नहीं पहुंचे हैं और आप पहले से ही विनाश के मार्ग के बारे में सोच रहे हैं। ग्रे वस्त्रधारी व्यक्ति ने अपना सिर हिलाया। विनाश के हृदय के साथ हमारे संप्रदाय की शिक्षाओं को समझने से बेहतर परिणाम प्राप्त होते हैं। वरिष्ठ भाई क्यू, यदि आप वध करने से हिचकिचा रहे हैं तो किनारे से देखते रहिए, उन्होंने उपेक्षापूर्वक कहा और चले गए। भूरे वस्त्र पहने व्यक्ति ने दृश्य देखा। किंवदंतियां कहती हैं कि विनाश के मार्ग से उत्पन्न सेक्टर 20 केवल विनाश ही जानता है और अंततः मूल भूमि के सभी हिस्सों से आई सेनाओं द्वारा घेर लिया गया और मार डाला गया। केवल तियानमू साम्राज्य का सेक्टर 20, जो सेवक बन गया और अंधाधुंध हत्या करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, बच गया। क्यूई ने मन ही मना भरी, हॉट शैडो संप्रदाय लापरवाही और बेतहाशा काम करता है। पिछली बार उन्होंने गलती से महान संत जियुआन की संतान को मार डाला, जिससे महान संत का क्रोध भड़क उठा और संप्रदाय का पूर्ण पतन हो गया। आज तक हॉट शैडो संप्रदाय ने अपना सबक नहीं सीखा है, पश्चाताप करने से इनकार कर दिया है। वास्तव में हृदयछाया संप्रदाय की स्थापना करने वाले पूर्वज भी विनाश के मार्ग को समझते थे। उनके द्वारा छोड़ी गई 5 सम्राट स्तरीय विरासतें विनाश के मार्ग का प्रतीक है। धूसर वस्त्रधारी व्यक्ति ने धीरे से अपना सिर हिलाया, लेकिन पूर्वज तो बहुत पहले ही मर चुके हैं। अत्यधिक विनाश अंततः आत्म विनाश की ओर ले जाएगा। मेरे गुरु मुझ पर बहुत कृपालु रहे हैं। उनके बिना मैं आज जो हूँ वह नहीं होता। इसीलिए मैं 5 दिव्य साम्राज्यों के क्षेत्रों को पार करके जल्दी वापस आया, ताकि हमारे संप्रदाय के लिए एक आधारभूत क्षेत्र स्थापित करने में मदद कर सकूं। धूसर वस्त्रधारी आकृति ने चारों ओर देखा, लेकिन सच में मुझे हृदयछाया संप्रदाय का वातावरण पसंद नहीं है। एक बार संप्रदाय का आधारभूत क्षेत्र स्थापित हो जाए तो मैं कृतज्ञता का अपना ऋण चुका दूंगी और मुझे वापस लौटने की आवश्यकता नहीं होगी। भूरे वस्त्र पहने व्यक्ति ने धीरे से कहा। अचानक भूरे वस्त्र पहने व्यक्ति की पुतलियां सिकुड़ गईं जब उन्होंने एक ठंडी काले वस्त्र पहने व्यक्ति को आते देखा। जैसे ही यह आकृति प्रकट हुई, ब्लेड ऊर्जा की एक अदृश्य आभा स्वाभाविक रूप से फैल गई, जिसने आकाश और पृथ्वी को अपने में समाहित कर लिया। क्या वह लुओहे है, जो यू राज्य के शीर्ष शाश्वत सच्चे देवताओं में से एक है? भूरे वस्त्र पहने व्यक्ति अंदर से कांप उठा। वास्तव में वह मुझसे अधिक शक्तिशाली है। क्यूई आश्वस्त थी, लेकिन भगवान लुओहे को देखकर उन्हें पता चल गया कि उनका कोई मुकाबला नहीं है। लुओ फैन के शून्य से उभरने के बाद उसकी निगाहें चारों ओर घूम गईं, जिससे हॉट शैडो संप्रदाय के सभी शिष्य कांप उठे। भगवान लुओहे 7 अग्नि टॉवर के कलाकृति शोधक और प्रशिक्षु उत्साहित थे। उनमें से लगभग सभी ने लुओ फैन को स्वर्गीय ज्वाला संप्रदाय के शिष्यों के रूप में पहचाना। क्या हॉट शैडो संप्रदाय ने नरसंहार किया है? लुओ फैन की नजर इधर उधर गई और तुरंत जमीन पर बिखरे हुए कई भंडारण उपकरणों और हथियार गुप्त खजानों पर उनकी नजर पड़ी। उन्होंने सचमुच नरसंहार किया है। एक शिल्पकार तुरंत बोल उठा, क्योंकि उसकी दिव्य शक्ति ने 3 शाश्वत सच्चे देवताओं द्वारा नरसंहार करते हुए दृश्य प्रकट किया था। जैसे ही वे तीनों वहां पहुंचे, उन्होंने बिना कुछ कहे कत्लेआम शुरू कर दिया। लुओ फैंग ने प्रदर्शित नरसंहार दृश्य को देखा और सिर हिलाया। मैं समझता हूं। उनके जीवन और मृत्यु के क्षेत्र ने पहले ही एक विशाल क्षेत्र को घेर लिया था तथा इसकी सीमा में 3 शाश्वत सच्चे देवता शामिल थे। लुओ फैंग के मन में एक विचार आया। बूम! 3 शाश्वत सच्चे देवताओं को बांध दिया गया। फिर भी वे अचंभित थे और उन्हें बलपूर्वक 7 अग्नि टॉवर के भीतर ले जाया गया। उन तीनों ने आश्चर्य से कलाकृतियों के शोधकों, प्रशिक्षुओं और 7 फायर टॉवर के मेहमानों की ओर देखा और लुओ फैंग को काले वस्त्र में देखा। भगवान लुओहे, हम हॉट शैडो संप्रदाय के लोग आपका बहुत सम्मान करते हैं, 3 शाश्वत सच्चे देवताओं ने कृतज्ञतापूर्वक कहा। अचानक हुआंग शहर के अंदर हॉट शैडो संप्रदाय के सभी शिष्यों को एक संदेश मिला। सभी शिष्य मेरी आज्ञा का पालन करें। भगवान लुओहे ने हॉट शैडो संप्रदाय के हमारे एक अति विशाल यांत्रिक खजाने को नष्ट कर दिया है और हमारे सबसे बड़े शत्रु बन गए हैं। अगर आपको भगवान लुओहे दिखाई दे तो तुरंत भाग जाएं। आदेश दे दिया गया था। हॉट शैडो संप्रदाय के उच्चतम स्तर के लोगों ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की, क्योंकि उन्हें पता था कि साधारण शिष्य भगवान लुओहे के सामने स्वयं को मौत के घाट उतार देंगे, इसलिए उन्होंने उन्हें केवल भागने का निर्देश दिया। भागो भागो भागो, जल्दी करो और भाग जाओ। आसपास के हॉट शैडो संप्रदाय के कई शिष्य उन्मत्त होकर भाग गए, लेकिन हवा में बंधे 3 शाश्वत सच्चे देवता निराशा से भर गए। ये खत्म हो गया। भगवान लुओहे, वे अभी भी और अधिक कहना चाहते थे, उम्मीद करते हुए कि भगवान लुओहे उन्हें छोड़ देंगे। लुओ फैंग ने उनकी ओर देखा और अधिक कुछ कहने की जहमत नहीं उठाई। गुंजन, जीवन और मृत्यु के साम्राज्य की शक्ति प्रवाहित हुई। सृजन और विनाश के बीच संक्रमण। तीनों शाश्वत सच्चे देवता मानो किसी ताइजी चक्र से कुचले गए, धूल में मिल गए और तुरंत ही मारे गए। इस दृश्य को देखने वाले कलाकृति शोधक, प्रशिक्षु और अतिथि उत्साहित हो गए। अच्छा, मारा गया। वे मरने के लायक थे। वे लंबे समय से घृणा से भरे हुए थे।
चलो चलें। लुओ फैंग ने अपना हाथ लहराया, 7 अग्नि टॉवर के असंख्य साधकों को इकट्ठा किया, एक कदम बढ़ाया और अगली कलाकृति की दुकान की ओर शून्य को पार कर गया। लुओ फैंग के चले जाने के बाद हॉट शैडो संप्रदाय के दूर के शिष्यों ने अंततः राहत की सांस ली और भागने वाला सुपर बड़ा मैकेनिकल खजाना भी रुक गया। क्या ये भगवान लुओ हे की शक्ति है? शिष्यों के हृदय कांप उठे। दूर से धूसर वस्त्र पहने एक साधारण सा दिखने वाला आदमी क्यूई ये दृश्य देख रहा था। कनिष्ठ भाईचांद, मैं तुम्हें बहुत पहले ही सलाह दे चुका हूं कि अंधाधुंध हत्या न करो। ये संसार कार्य कारण पर चलता है, प्रत्येक क्रिया की हमेशा एक समान प्रतिक्रिया होती है। प्राइमल कैस आर्मर सेक्टर, हॉट शैडो संप्रदाय का मुख्यालय। हॉट शैडो संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख और 18 बुजुर्ग एकत्रित हुए। वे या तो अपने वास्तविक शरीर में थे या दिव्य शक्ति के रूप में अवतरित हुए थे। संप्रदाय प्रमुख उस लुओ हे ने अब हमारे हृदय छाया संप्रदाय के विरुद्ध कार्रवाई की है। मोयू कलाकृति दुकान में उसने कुल 12 शाश्वत सच्चे देवताओं को मार डाला, एक बुजुर्ग ने तत्काल कहा। क्या इस समय भी हम इसे सहन कर सकते हैं? उसने अचानक ये कदम क्यों उठाया? हॉट शैडो संप्रदाय के संप्रदाय नेता ने तत्काल पूछा। मोयू कलाकृतियों की दुकान भगवान लुओ हे के सेवक मोयू किंग के भाई मोयू लियोक्सिंग ने स्थापित की थी, एक बुजुर्ग ने बताया। हमारे हॉट शैडो संप्रदाय के शिष्य चांद वू की खजाने इकट्ठा करने वहां गए थे और उन्होंने मोयू कलाकृतियों की दुकान के साधकों के एक समूह को मार डाला, जिनमें मोयू लियोक्सिंग भी शामिल थे। नौकर का भाई, हॉट शैडो संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख ने भौहें चढ़ाईं। नौकर के भाई के लिए हमसे झगड़ा करने के लिए। कई बुजुर्गों ने यह भी महसूस किया कि भगवान लुओ हे बहुत लापरवाह थे। मोयू कलाकृति दुकान पर पहुंचकर लुओ हे ने सबसे पहले चांद वूकी को मार डाला। पास ही मौजूद विशाल यांत्रिक खजाना काला अग्नि राक्षस ने बस पूछताछ के लिए बात की और लुओ हे ने एक ही वार में काले अग्नि राक्षस को नष्ट कर दिया, जिससे 11 शाश्वत सच्चे देवता और अंदर मौजूद बड़ी संख्या में शिष्य मारे गए। उसने यहां तक कहा, जब मैं अभिनय कर रहा हूं तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बोलने की? सचमुच मौत की तलाश में है। लुओ हे सचमुच बहुत लापरवाह है, एक बुजुर्ग बोला। अन्य बुजुर्ग भी बहुत क्रोधित थे। भगवान लुओ हे के कार्यों से पता चलता था कि उन्हें उनके प्रति कोई सम्मान नहीं था। हॉट शैडो संप्रदाय का संप्रदाय नेता अभी भी हिचकिचा रहा था। मैं लुओ हे से संपर्क करूंगा, हॉट शैडो संप्रदाय के संप्रदाय नेता ने कहा। किस लिए संपर्क? एल्डर हॉटाई बोले। इस समय क्या आप अभी भी धीरज रखना चाहते हैं? संप्रदाय प्रमुख लुओ हे ने एक और चाल चली है। जब हॉट शैडो संप्रदाय के संप्रदाय नेता और 18 बुजुर्गों ने संप्रदाय की भव्य व्यूह रचना द्वारा निगरानी किए जा रहे दृश्य को देखा तो लुओ फैंग 7 अग्नि टॉवर में प्रकट हुए और हॉट शैडो संप्रदाय के 3 शाश्वत सच्चे देवताओं को मार डाला। उसने हॉट शैडो संप्रदाय के हमारे 3 शाश्वत सच्चे देवताओं को खुलेआम मार डाला है। क्या तुम अब भी यह सब सहना चाहते हो? संप्रदाय प्रमुख संप्रदाय नेता, आप तो इसे सहन कर सकते हैं, लेकिन मैं अब और नहीं कर सकता। संप्रदाय नेता बुजुर्गों के दिलों में एक तीव्र क्रोध की आग भड़क उठी, जिसे वे सहन करने के लिए तैयार नहीं थे। हॉट शैडो संप्रदाय के पंथ प्रमुख ने यह दृश्य देखा और बाहर बिखरे हुए शिष्यों को वापस बुलाया। हॉट शैडो संप्रदाय की आंतरिक संरचना पहले से ही बिखरी हुई थी, जिसे केवल संप्रदाय के लिए एक आधारभूत क्षेत्र स्थापित करने के उद्देश्य से एक साथ रखा गया था। यदि उन्हें लॉर्ड लुओ हे की सार्वजनिक और बार बार की गई हत्याओं को सहना पड़ा तो इससे हॉट शैडो संप्रदाय के शिष्यों के बीच और भी अधिक असंतोष पैदा हो सकता है। उन्होंने सोचा, यदि हम अभी कार्रवाई नहीं करते हैं तो हॉट शैडो संप्रदाय के अनुयायी अपनी सारी प्रेरणा खो देंगे। केवल एक भगवान लुओ हे के डर से हम जियू जियांग के मार्क्वेस की सेनाओं के खिलाफ कैसे लड़ सकते हैं? अधिकांश बुजुर्ग अब और सहन करने को तैयार नहीं थे। हॉट शैडो संप्रदाय के संप्रदाय नेता ने आंतरिक रूप से आह भरी। अब इसे रोकना उसकी शक्ति से बाहर था। ठीक है, हॉट शैडो संप्रदाय के त्रिनेत्रधारी संप्रदाय प्रमुख ने हत्या के इरादे से घोषणा की। हमने भगवान लुओ हे को पर्याप्त सम्मान दिया है, लेकिन उन्होंने हमारे हॉट शैडो संप्रदाय की गरिमा को कुचल दिया है। इसके लिए हमें दोषी नहीं ठहराया जा सकता। महायुद्ध से पहले आइए लुओ हे का अभ्यास करें। इस बार हमें उसे मारना ही होगा, उसे भागने न दें। हाँ, सभी 18 बुजुर्गों ने एक स्वर में जवाब दिया। हालांकि कुछ बुजुर्गों को संदेह था, लेकिन संप्रदाय प्रमुख के आदेश से सभी बुजुर्गों ने आगे के विचार स्थगित कर दिए। इस समय पूरे हॉट शैडो संप्रदाय के पास केवल एक ही विकल्प था, एकजुट होकर इस अहंकारी स्वामी लुओ हे का सफाया करना। निगला हुआ सितारा 2 मूल भूमि C94 V2 अध्याय 20 घेराबंदी भाग 1। बैकवोट ड्रीम फ्लावर टॉवर से निकलने के बाद मोरोसा ने केवल 2 बार शून्य शटल का उपयोग करके हुआंग शहर के स्नो विंटर जिले में एक साधारण गुफा हवेली के ऊपर पहुंच गया, जहां 1000 पत्तियों वाली वाइन कबीले के प्राणी रहते थे। दिव्य सम्राट अराया ने हमें सब कुछ बता दिया है। हम स्वेच्छा से आपके पीछे शहर के बाहर तक चले गए। 1000 पत्तियों वाली बेल जाति के शून्य स्थान के एक सच्चे देवता ने आदरपूर्वक कहा, जब उन्होंने एक अनुष्ठानिक प्रणाम किया। यद्यपि कबीले के कुछ सदस्य गुफा भवन में मौजूद नहीं थे, लेकिन स्पष्टता समय नहीं बचा था और यह सौभाग्य की बात थी कि विशाल बहुमत को वहां से ले जाया जा सका। अच्छा, मोरोसा, जो काफी ईमानदार और सरल लग रहा था, ने सिर हिलाया और हाथ हिलाकर सीधे पूरे गुफा भवन के सभी जीवों और इमारतों को समेट लिया। सिर्फ नंगी जमीन और झीलें बची थीं। 1000 पत्तों वाली बेल कबीले को बचाते हुए मोरोसा ने लुओ फैंग को भी अपने विचार बताए।
गुरु, मैंने पहले ही ड्रीम फ्लावर टॉवर के गुरु के साथ साथ अराया और ड्रीम फ्लावर टॉवर के लगभग सभी प्राणियों को बचा लिया है। अराया ने मेरी मदद मांगी थी, इसलिए मैंने आसानी से 1000 पत्तों वाली बेल कबीले को भी बचा लिया। क्या सब कुछ ठीक चल रहा है? लुओ फेंग ने पूछा। काफी सहजता से। हॉट शैडो संप्रदाय जानता है कि मैं स्वामी का सेवक हूं और मेरे विरुद्ध कोई कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। हालांकि वे मुझे ड्रीम फ्लावर टॉवर के साधकों को बचाने से रोकना चाहते थे, मैंने उनकी बात अनसुनी कर दी, मोरोसा ने जवाब दिया। स्वर्गीय ज्वाला संप्रदाय के शिष्यों ने 9 शिल्पशालाएं स्थापित की हैं और इनमें से 3 से साधकों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत होगी, लुओ फेंग ने जवाब भेजा और मोरोसा को तीनों शिल्पशालाओं के विस्तृत पते भेजे। मैं पहले ही हॉट शैडो संप्रदाय से भिड़ चुका हूं और अगर वे तुम्हें फिर से देखेंगे तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। तुम्हें सावधान रहना होगा। हाँ, बेहतर होगा कि वे कार्रवाई करें, मोरोसा ने उत्साह से कहा। हमें जल्दी से कार्रवाई करनी होगी। मुझे शक है कि हॉट शैडो संप्रदाय ने मुझसे निपटने के लिए अपनी सेनाएं इकट्ठा करना शुरू कर दिया है और हम ज्यादा देर नहीं कर सकते, लुओ फेंग ने संदेश भेजा। चिंता मत करो, मोरोसा ने आत्मविश्वास से कहा। आदि अराजकता क्षेत्र में पहुंचे उसे 5 युग बीत चुके थे और वह सबसे कमजोर अवस्था पार कर चुका था। उसका ईश्वरीय शरीर अपनी सीमा तक बढ़ चुका था और विनाश की उत्पत्ति के महान दाव के बारे में उसकी समझ और भी गहरी होती जा रही थी। अगर वह अपनी ताकत को एल्डर हॉटाई के बराबर भी दबा ले तो भी उसके तरीके कहीं ज्यादा रहस्यमय हो सकते थे। अगर वह जाना चाहता तो हॉट शैडो संप्रदाय उसे बिल्कुल नहीं रोक सकता था। मोरोसा ने स्वाभाविक रूप से हॉट शैडो संप्रदाय को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन वह जिस चीज से डरता था वह मूल भूमि के प्राचीन ईश्वरीय राजाओं द्वारा पीछा किए जाने और मारे जाने से था। इसलिए उसे मालिक की आज्ञा के अनुसार सब कुछ करना पड़ा, पूरी तरह से एक रक्षक की भूमिका निभानी पड़ी। हालांकि मोरोसा एक कदम में दूसरी कारीगरी की दुकान पर पहुंच सकता था, फिर भी उसने अंततः एक तक पहुंचने के लिए 3 शटल का उपयोग किया। हॉट शैडो संप्रदाय के गुरु और 18 बुजुर्ग एकत्र हुए, कुछ अपने वास्तविक शरीर में और कुछ दिव्य शक्ति अवतार के रूप में। वे सभी संप्रदाय के महान स्वरूप द्वारा प्रकट किए गए दृश्यों को देख रहे थे। एक दृश्य में लुओ फेंग एक शिल्पकला की दुकान पर गया और साहपूर्वक कुछ शाश्वत सच्चे देवताओं का वध कर दिया जिन्होंने दूसरों का वध किया था, और दुकान से सभी साधकों को ले गया। एक अन्य दृश्य में मोरोसा भी एक शिल्पकला की दुकान से साधकों को बचा रहा था और वध करने वालों को देखकर उसने भी कार्रवाई की और उन्हें मार डाला। भगवान लुओहे के सेवक, जिन्हें लुओसा कहा जाता था, हमेशा शून्य अंतरिक्ष के सच्चे देवता का वेश धारण करते थे। लेकिन जानकारी के अनुसार भगवान लुओहे अपने सेवक लुओसा को दिव्य सम्राट जुयू का शिकार करने के लिए अपने साथ ले गए थे। हमें लंबे समय से शक था कि यह लुओसा कोई साधारण प्राणी नहीं था, उन्होंने चर्चा की। सेक्ट ग्रेड फॉर्मेशन के दमन के तहत भी ये लुओसा आसानी से शून्य से गुजर सकता है। मैकेनिकल फ्लो सीक्रेट ट्रेजर्स पर भरोसा करना एक बात है, लेकिन अगर यह उसकी अपनी ताकत पर आधारित है तो वह अधिकांश बड़ों को मात दे सकता है। एक लुओहे, एक लुओसा। इतनी ताकत के साथ भी लुओसा स्वेच्छा से सेवक की तरह सेवा करता है तो वह किसी महाशक्ति द्वारा भेजा गया रक्षक हो सकता है। उनकी ताकतें एक दूसरे की पूरक होनी चाहिए, उन्होंने अनुमान लगाया। ये बुजुर्ग असाधारण रूप से अंतर्दृष्टिपूर्ण थे। वे अच्छी तरह जानते थे कि आदिम अराजकता क्षेत्र के तरीकों में निपुण 2 अत्यंत शक्तिशाली शाश्वत सच्चे देवता संभवतः अलग अलग दिशाओं में विशेषज्ञता हासिल करेंगे। लेकिन एक बार जब वे एक साथ काम करते हैं तो वे एक दूसरे की कमियों को पूरा कर सकते हैं और सबसे खतरनाक परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। कुछ बुजुर्गों को चिंता होने लगी कि एक बार वे एकजुट हो जाएं तो उन्हें मारना और भी कठिन हो जाएगा। हमने जो बल भेजा है वह काफी शक्तिशाली है, हॉट शैडो संप्रदाय के मास्टर ने शांति और आत्मविश्वास से कहा। बैकवोट। अचानक संप्रदाय प्रमुख, मैंने सुना है कि लुओहे का सेवक लुओसा भी बहुत शक्तिशाली है। क्या आपको मेरी कार्रवाई की जरूरत है? संप्रदाय प्रमुख को एक संदेश भेजा गया। क्यूई, आप हमारे हॉट शैडो संप्रदाय की छिपी हुई शक्ति हैं और यह आपके लिए कार्य करने का समय है जब हम जियुजियांग के माक्विस की महान सेना के साथ युद्ध करते हैं, हॉट शैडो संप्रदाय के मास्टर ने जवाब दिया। इस बार लुओहे और लुओसा से निपटने के लिए हम केवल अपनी कुछ सार्वजनिक शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। मैंने हॉट डेविल काइट, 6 शैडोज किलिंग फॉर्मेशन और ग्रेट डिस्ट्रक्शन अल्टीमेट फॉर्मेशन को भेज दिया है। ये पहले से ही हॉट शैडो संप्रदाय की 50% शक्ति के बराबर हैं, जो इनसे निपटने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए, हॉट शैडो संप्रदाय के गुरु ने जवाब दिया। ठीक है, क्यूई ने और कुछ नहीं कहा। हॉट शैडो संप्रदाय के गुरु ने अपने संप्रदाय के शिष्य क्यूई के बारे में सोचा और कुछ राहत महसूस की। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि मूल भूमि में बिखरे हुए शिष्यों को इकट्ठा करने से इतना सुखद आश्चर्य होगा। शुरुआत में क्यूई, जिसे केवल एक उत्कृष्ट शाश्वत सच्चा ईश्वर ही माना जा सकता था, एल्डर हॉटाई के स्तर तक पहुंच गया था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि क्यूई ने ईश्वरीय राजा स्तर की विरासत हॉट शैडो सीक्रेट आर्ट को बहुत गहराई तक विकसित कर लिया था और वह संप्रदाय की रक्षा करने वाले यांत्रिक खजानों में से एक, हॉट शैडो के दानव जनरल, को भी नियंत्रित कर सकता था। हॉट शैडो संप्रदाय के पास कुल 5 ईश्वरीय राजा स्तर की विरासतें थीं और कोई भी शाश्वत सच्चा ईश्वर स्तर का शिष्य जो परीक्षा में उत्तीर्ण होता था, ईश्वरीय राजा स्तर की विरासत के कुछ हिस्सों को सीख सकता था।
इन पांचों विरासतों में हॉट शैडो सीक्रेट आर्ट को सर्वोच्च सम्मान दिया जाता था और इसे साधना भी सबसे कठिन था। हॉट शैडो संप्रदाय का पूरा नाम हॉट शैडो सीक्रेट आर्ट से लिया गया था। एक बार क्यूई संप्रदाय की रक्षा करने वाले खजाने हॉट शैडो के दानव जनरल को नियंत्रित करने में कामयाब हो गया तो उससे निपटना एल्डर हॉटाई के हॉट डेविल काइट से भी अधिक कठिन हो जाएगा। ये क्यूई बहुत घमंडी है और दूसरे एल्डर्स से ज्यादा घुलने मिलने को तैयार नहीं है। अपनी ताकत के बल पर वह एक एल्डर का पद संभालने में पूरी तरह सक्षम है। अफसोस की बात है कि इस युद्ध के खत्म होते ही वह चला जाएगा, हॉट शैडो संप्रदाय के गुरु ने असहाय होकर कहा। सिर्फ वही नहीं, एल्डर हॉटाई भी युद्ध के बाद चले जाएंगे। वे इस बार वापस आए थे या तो संप्रदाय की शिक्षाओं के प्रति कृतज्ञता के कारण या आदि अराजकता क्षेत्र से मिले आदेशों के कारण। यहाँ तक कि हॉट शैडो संप्रदाय के आधे से अधिक शिष्यों ने, जो पहले से ही मूल भूमि में कई स्थानों पर जड़ें जमा चुके थे, हॉट शैडो संप्रदाय के आह्वान को नजरअंदाज कर दिया। ये लुओ हे वास्तव में निर्दयी और क्रूर है। हॉट शैडो संप्रदाय के जो शिष्य पाए गए और मारे गए, वे बिना किसी प्रयास के मारे गए। संप्रदाय के नेता और 18 बुजुर्ग उत्सुकता से देख रहे थे। एल्डर हॉटाई, क्या आप अभी तक नहीं आए? उन्होंने एल्डर हॉटाई के दिव्य शक्ति अवतार की ओर देखा। सिर्फ हॉट डेविल काइट को नियंत्रित करके मैं उसके बराबर ही हूँ। मैं उसे बिल्कुल नहीं रोक सकता। मेरे प्रकट होते ही वह सीधे भाग सकता है। एल्डर हॉटाई ने कहा, मैं 6 शैडोज किलिंग फॉर्मेशन के शामिल होने का इंतजार कर रहा हूँ। फिर मैं 6 शैडोज किलिंग फॉर्मेशन के साथ उसे फंसा लूंगा। उसके बाद जब ग्रेट डिस्ट्रक्शन अल्टीमेट फॉर्मेशन सक्रिय होगा तो हम उसका पूरी तरह से सफाया कर सकते हैं। महान विनाश परम संरचना, जिसे संचालित करने के लिए 360 शाश्वत सच्चे देवताओं की आवश्यकता थी, हॉट शैडो संप्रदाय की वास्तविक मारक चालों में से एक थी। भगवान लुओहे और उनके सेवक लुओसा दोनों ने कार्रवाई की है और वे स्वर्गीय ज्वाला संप्रदाय के शिष्यों को बचा रहे हैं जिन्होंने आर्टिफिसिंग शॉप की स्थापना की थी। जब वे कार्रवाई करते हैं तो दोनों ही काफी निर्दयी होते हैं। लगता है कि इस लुओसा की शक्ति दिव्य सम्राट जुयू से कम नहीं है। शहर के मालिक के भवन में 5 महान परिवारों के नेताओं ने कुछ आश्चर्य के साथ निगरानी वाले दृश्य को देखा। लुओ फैन की ताकत काफी होना सामान्य बात थी, लेकिन उनके नौकर लुओसा की ताकत उनके लिए कुछ आश्चर्यजनक थी। जब महामहिम राजकुमारी राष्ट्र के शासक की ओर से लुओहे को भर्ती करने आई तो लुओहे ने मना कर दिया। उसकी पृष्ठभूमि वाकई बहुत महत्वपूर्ण है, हुआंग नगर के स्वामी ने कहा। ये सेवक लुओसा कम ही चर्चा में रहता है, फिर भी उसकी ताकत लुओहे के बराबर है। हाँ, वे दोनों जितने मजबूत होंगे उतना अच्छा होगा। भगवान लुओहे और उनके सेवक की सहायता से युद्ध में सहायता बहुत अधिक होगी। 5 महान परिवारों के नेताओं को लगा कि उनकी विजय की आशाएं काफी बढ़ गई हैं। आखिर ऐसी क्षमता वाला एक शाश्वत सच्चा देवता एक विशिष्ट सेना के बराबर होता है। और ये तो बताने की जरूरत ही नहीं कि 2 देवता एक साथ प्रकट हो गए थे। ज्वाला पवन मंडप में मंडप मास्टर सम्राट चुयू भी शहर के भीतर गृहयुद्ध की प्रगति देख रहे थे। इस लुओहे के पास वास्तव में कुछ पृष्ठभूमि है, सम्राट चुयू ने देखा और मुस्कुराते हुए कहा। उपमंडप मास्टर ने कहा, चाहे पृष्ठभूमि कुछ भी हो, ये सम्राट चु के वंश के साथ तुलनीय नहीं है। ज्वाला पवन प्राचीन देश के शाही कबीले को मूल भूमि में सबसे मजबूत आधार माना जाता है। केवल थंडर प्राचीन देश के शाही कबीले ही उनसे मुकाबला कर सकते थे। बेशक अगर महान युआन शिष्य बनाने को तैयार होते तो स्वाभाविक रूप से आकर्षण और भी बढ़ जाता, लेकिन युआन उन लोगों में से नहीं थे जो शिष्यों को गंभीरता से सिखाने में फुर्सत के पल बिताते। उनके द्वारा दिया गया अवसर पाना ही असाधारण सौभाग्य की बात थी। उनकी चालों को देखते हुए उनके क्षेत्र कौशल का संचय गहन है, लेकिन कुछ हद तक अव्यवस्थित भी है, सम्राट चुयू ने कहा। उनकी आदिम अराजकता क्षेत्र तकनीक में जीवन के महानताओं और विनाश के मार्ग दोनों का स्वाद समाहित है, और इसके अलावा ये दोनों का मिश्रण है। सम्राट चुयू ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। इससे ये देखा जा सकता है कि उनकी पृष्ठभूमि विरासत काफी साधारण है, शायद वह एक सामान्य ईश्वरीय राजा ही है। हाँ, उपमंडप स्वामी ने सिर हिलाया। सर्वोच्च नियमों में मूल महान दाव निहित है और प्रत्येक मूल महान दाव एक स्पष्ट दिशा प्रदान करता है। दोनों को मिलाना दर्शाता है कि कोई दिशा ही नहीं है, केवल अंधेरे में टटोलना है। प्रगति बहुत कठिन होगी। ये शाही कुलों के लोग बहुत स्पष्ट हैं, साधना में लालची नहीं होना चाहिए। एक ही मार्ग पर ध्यान केंद्रित करके पूर्ण उत्तराधिकार और स्पष्ट मूल महादाव मार्गदर्शन प्राप्त करके व्यक्ति स्वाभाविक रूप से अधिक सुचारू रूप से प्रगति कर सकता है। विभिन्न महान दाव का विलय विरासत या स्पष्ट मार्गदर्शन के बिना कठिनाई 100 गुना से भी अधिक बढ़ सकती है। सम्राट चू यू ने कहा, कोई बात नहीं, एक बार जब वह प्राचीन देश में वापस लौटेगा और सम्राट चू की वंशावली का हिस्सा प्राप्त करेगा तो वह जान जाएगा कि सही तरीके से खेती कैसे की जाती है। तारांकन 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 तारांकन। लुओ फैंग ने सीधे तौर पर हर आर्टिफिसिंग शॉप में सभी आर्टिफिसिंग रिफाइनर्स, प्रशिक्षुओं और ग्राहकों को इकट्ठा किया, और जहां भी उन्हें पता चला कि हॉट शैडो संप्रदाय का एक शाश्वत सच्चा देवता वध कर रहा है, लुओ फैंग ने उन्हें भी लापरवाही से मार डाला। अजीब बात है, हॉट शैडो संप्रदाय इतनी धीमी गति से क्यों चल रहा है? लुओ फैंग लंबे समय से तैयार था, लेकिन उसने अभी तक हॉट शैडो संप्रदाय की किसी भी शक्तिशाली मारक चाल का सामना नहीं किया था। लुओ फैंग ने पहले ही 5वीं आर्टिफिसिंग शॉप पर कब्जा कर लिया था।
भगवान लुओ हे आर्टिफिसिंग शॉप के आर्टिफिसर और प्रशिक्षु सभी उत्साहित थे। हॉट शैडो संप्रदाय के आसपास के शिष्य लुओ फैन को देखते ही बिना किसी हिचकिचाहट के तितर बितर हो गए और भाग गए। हम लुओ फैन के जीवन और मृत्यु के क्षेत्र को कुछ आभास हुआ और उसने तुरंत अपने हाथ की एक लहर से आर्टिफिसिंग शॉप से कई साधकों को ऊपर उठाया, फिर दूर तक देखा। दूरी पर एक काले पक्षी के आकार का यांत्रिक खजाना दिखाई दिया, जिसके साथ 6 अति बड़े यांत्रिक गुप्त खजाने एक संरचना बना रहे थे। हृदय शैतान पतंग। लुओ फैंग ने एक नजर में इसे पहचान लिया। ये हॉट शैडो संप्रदाय के प्रसिद्ध संप्रदाय रक्षक खजानों में से एक है, हृदय शैतान पतंग। हॉट शैडो संप्रदाय के सभी संप्रदाय रक्षक खजाने बहुत मजबूत थे, जिनमें कई रहस्यमय पहलू समाहित थे। हालांकि लंबे वर्षों में कुछ खो गए और बचे हुए खजाने हॉट शैडो संप्रदाय उनका ज्यादातर उपयोग नहीं कर सका। संप्रदाय रक्षक खजाने को प्राप्त करने की सीमा बहुत ऊंची थी। मोरोसा, एक और आर्टिफिसिंग शॉप भी तुम्हारे लिए छोड़ दी जाएगी। लुओ फैंग ने मोरोसा को एक और पता भेजा। 9 आर्टिफिसिंग दुकानों में से उन्होंने 5 एकत्र कर ली थीं, तथा शेष 4 को मोरोसा के लिए छोड़ दिया गया था। चिंता मत करो मालिक, इसे मुझ पर छोड़ दो। मोरोसा अभी भी काफी निश्चिंत था, क्योंकि उसे किसी भी महत्वपूर्ण प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ा था। लुओ हे, इस विशालकाय काले पक्षी ने, जिसकी आंखों से रक्त लाल चमक निकल रही थी, घोषणा की, मेरे हृदय छाया संप्रदाय ने तुम्हें सम्मान दिया है, फिर भी तुम इतनी लापरवाही से काम कर रहे हो। तुम वास्तव में अपनी मृत्यु की तलाश में हो। मुझे बकवास से बचाओ। लुओ फैंग शब्दों को बर्बाद करने के लिए अनिच्छुक था, क्योंकि जितना अधिक समय बीतता गया, हॉट शैडो संप्रदाय द्वारा जुटाई जाने वाली ताकतें उतनी ही मजबूत होती गईं। धमाका। लुओ फैंग एक पल में आसमान में उड़ गया। हम टिल्डर ऊंचे आसमान से उस अंधेरी विशाल संरचना ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और उसे अपने विशाल अंधेरे भंवर में जकड़ लिया। इसी बीच हॉट डेविल काइट और 6 शैडोज किलिंग फॉर्मेशन दोनों एक साथ आगे बढ़े। इस क्षण लुओ फैंग ने अपनी दिव्य शक्ति को प्रज्वलित किया और जीवन और मृत्यु के क्षेत्र को तैनात करते हुए उसे जला दिया। एक विशाल क्षेत्र जो ताइजी बादल की तरह लग रहा था, सभी दिशाओं में फैला हुआ था, सीधे अंधेरे भंवर को कुचल रहा था। आखिरकार यह एक बहुत बड़े पैमाने पर संप्रदाय महान गठन था, जो एक व्यक्ति को लक्षित करने में हुआंग शहर के मूल गठन की तुलना में केवल थोड़ी अधिक शक्ति रखता था, जो लुओ फैंग के जीवन और मृत्यु के दायरे से बहुत कम था। विशाल ताइजी बादल सभी दिशाओं में फैल गया तथा बीच में लुओ फैंग खड़ा था तथा उसके हाथ में रक्तछाया चाकू था। मुहर। 6 विशाल धुंधली परछाइयां 6 दिशाओं में खड़ी थीं, मानो उन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी के इस क्षेत्र को फंसा लिया हो और लुओ फैंग को भी कैद कर लिया हो। हॉट डेविल पतंग ने एक तीखी चीख निकाली और लुओ फैंग पर हमला करने के लिए झपटा। इस चीख ने सीधे लुओ फैंग की इच्छाशक्ति पर प्रहार किया। मर जाओ। इच्छाशक्ति से हमला करते हुए हॉट डेविल पतंग ने लुओ फैंग पर भयंकर हमला किया। उसके पंजे अंतरिक्ष को चीरते हुए शून्य में दरारें पैदा कर रहे थे। बूम। इच्छाशक्ति के हमले के तहत ऐसा लग रहा था जैसे एक नाजुक अंडा, जिसमें अदम्य इच्छाशक्ति हो, किसी पहाड़ से बुरी तरह टकरा गया हो। C95 V2 अध्याय 21 घेराबंदी भाग 2। मरना। एल्डर हॉटाई के नेतृत्व में हॉट डेविल काइट के भीतर 12 शाश्वत सच्चे देवताओं के समर्थन के साथ उनके आदेश के तहत शून्य स्थान के 10,000 से अधिक सच्चे देवता भी थे। यह कोई साधारण अति विशाल यांत्रिक गुप्त खजाना नहीं था, बल्कि संप्रदाय रक्षक खजानों में से एक था, जिसे विशेष रूप से उस देव राजा द्वारा डिजाइन किया गया था जिसने हॉट शैडो संप्रदाय की स्थापना की थी, जो विनाश के 6 चरम से प्राप्त ईश्वरीय राजा की विरासत पर आधारित था। नियंत्रण की सीमा बहुत ऊंची थी। आजकल पूरे हॉट शैडो संप्रदाय में स्पष्ट एल्डर हॉटाई के अलावा केवल छिपा हुआ क्यू ही संप्रदाय संरक्षण खजाने को नियंत्रित कर सकता है। संप्रदाय रक्षक खजाने ने सभी चालाकियों की शक्ति को पूरी तरह से एकीकृत कर दिया। इसने आध्यात्मिक इच्छाओं को भी एकीकृत कर दिया। यो टिल्डर एक कठोर चीख के साथ एल्डर हॉटाई ने अपने सभी अधीनस्थों को अपनी इच्छाओं को मिलाने का आदेश दिया और हमला शुरू कर दिया। एल्डर हॉटाई बहुत आश्वस्त थे। उसकी अपनी इच्छाशक्ति एक साधारण आदिम अराजकता क्षेत्र के स्तर तक पहुंच गई थी और संप्रदाय की रक्षा करने वाले खजाने हृदय शैतान पतंग को नियंत्रित करने और आध्यात्मिक इच्छाओं को एकीकृत करने के द्वारा उसने जो इच्छाशक्ति हमला किया था, वह पहले ही आदिम अराजकता की शिखर इच्छाशक्ति नामक क्रम तक पहुंच गया था। इच्छाशक्ति का हमला लुओ ही को नुकसान पहुंचाने के लिए काफी मजबूत है, उसकी ताकत को बहुत कम कर देता है और फिर उसे एक ही झटके में पूरी तरह से दबा देता है। एल्डर हॉटाई ने उम्मीद नहीं की थी कि इच्छाशक्ति की गुप्त तकनीक लुओ फैंग को मार सकती है। वास्तव में ली युआन तकनीक के अलावा इच्छाशक्ति के सामान्य टकराव से जब तक कि इच्छाशक्ति में अंतर अत्यधिक बड़ा न हो, अधिक से अधिक इच्छाशक्ति को क्षति पहुंचेगी, जिससे उसकी क्षमता पर असर पड़ेगा। क्या देखना और दुश्मन मर जाना। मूल भूमि में ये बहुत दुर्लभ था। ऐसा केवल तभी संभव था जब अंतर अत्यधिक बड़ा हो। ठीक इसी समय हॉट शैडो संप्रदाय के शिष्यों पर लक्षित लुओ फैंग की ईश्वरीय राजा की इच्छा ली युआन तकनीक का सहारा लिए बिना भी 10 में से 9 बार एक ही नजर में मार सकती थी। केवल एल्डर हॉटाई, संप्रदाय के नेता क्यू ही और 10 से भी कम अन्य लोग बच पाए। बूम। लुओ फैंग को थोड़ा आश्चर्य हुआ जब उसे लगा कि उसकी इच्छाशक्ति पर हमला हुआ है। उसने कोई बहुत मजबूत इच्छाशक्ति तकनीक इस्तेमाल करने की योजना नहीं बनाई थी, खासकर तब जब एक नजर डालने से एल्डर हॉटाई की मौत हो जाती, और ये दृश्य देखने में भी बहुत भयानक था।
ये संभवतः यू राज्य और शी राज्य के देव राजाओं का ध्यान तुरंत आकर्षित करेगा। वह पहले से ही आदि अराजकता क्षेत्र के बहुत करीब था, बस थोड़ा और धीरज और वह वहां पहुंच जाएगा। आदि अराजकता क्षेत्र में एक ईश्वरीय राजा की इच्छा का प्रदर्शन करना सामान्य बात होगी, क्योंकि कुछ आदि अराजकता अधिपति ऐसा कर सकते थे। इसके अलावा उसकी आत्मरक्षा करने की क्षमता भी काफी बढ़ जाएगी। जोखिमों से निपटने की उसकी क्षमता में भी उल्लेखनीय सुधार होगा। मैंने हमेशा अपनी ताकत यू साम्राज्य के सबसे महान शाश्वत सच्चे देवता से थोड़ी ही आगे रखने की योजना बनाई है। लेकिन ये सोचकर कि तुम हमला शुरू करोगे, लुओ फेंग असहाय महसूस कर रहा था। धमाका। हालांकि इस भयंकर तीव्र इच्छाशक्ति के हमले से हॉट डेविल काइट के भीतर सभी प्राणियों को, चाहे वे एल्डर हॉटाई हो या अन्य शाश्वत सच्चे देवता हो या शून्य स्थान के हजारों सच्चे देवता हो, ऐसा महसूस हुआ जैसे कि उनकी चेतना फट रही हो। सभी ने अत्यधिक पीड़ा का अनुभव किया। अच्छा नहीं। शुरू में झपट्टा मार रहा हॉट डेविल काइट अचानक तेजी से पीछे हट गया। सौभाग्य से ये सिर्फ रिबाउंड क्षति थी, वे अभी भी कुछ स्पष्टता बनाए रख सकते थे। इस लुओ हे के पास अवश्य ही आदिम अराजकता की चरम इच्छाशक्ति है। उसकी इच्छाशक्ति की गुप्त तकनीकें भी असाधारण हैं। एल्डर हॉटाई ने तुरंत एक संदेश भेजा, 6 छाया संहारक दल सभी पीछे हट जाएं। इस लुओ हे की इच्छाशक्ति बहुत भयानक है। क्या 6 छाया हत्या संरचना बनाने वाले 6 सुपर बड़े यांत्रिक गुप्त खजाने कुछ हद तक हैरान थे। उन्होंने लॉर्ड लुओ हे को फंसाने के लिए एक संरचना स्थापित की थी, अचानक पीछे क्यों हटे? चूंकि मेरी इच्छाशक्ति का पता चल ही गया है, तो मैं उसे थोड़ा सा प्रकट भी कर सकता हूँ, लुओ फेंग ने आगे बढ़ते हुए कहा, फिर भी पूरी तरह से संयमित रहा, चाहे उसका ईश्वरीय शरीर हो या इच्छाशक्ति। दोनों में से कोई भी फूटकर हॉट शैडो संप्रदाय में छा सकता था और प्राचीन देव राजाओं का ध्यान आकर्षित कर सकता था। सकारात्मक सोचे तो एक शक्तिशाली उपस्थिति लुओ फेंग को बढ़ावा दे सकती है। नकारात्मक सोच से मृत्यु, दास्ता और नियंत्रण सभी संभावनाएं थीं। लुओ फेंग अपने भाग्य को एक देव राजा की अंतरात्मा के हाथों में नहीं छोड़ना चाहता था। मास्टर माउंटेन सिटिंग गेस्ट ने भी उन्हें धैर्य रखने और कम सक्रिय रहने की सलाह दी थी, क्योंकि मूल भूमि का पानी बहुत गहरा था। स्वूश। लुओ फेंग ने अपने हाथ में गॉडली किंग लेवल ब्लेड एम्ब्रियो ब्लड शैडो नाइफ को घुमाया। एक ब्लेड की रोशनी चमकदार रूप से चमकदार थी, जैसे कि एक शेफ मांस काट रहा हो। ये शून्य के माध्यम से कट गया, सब कुछ काट रहा था और पीछे हटने वाले हॉट डेविल पतंग पर भी निशाना साधा। पफ टिल्डर टिल्डर टिल्डर। जब इस ब्लेड ने हॉट डेविल पतंग पर वार किया तो लुओ फेंग को तुरंत हॉट डेविल पतंग की कठोरता का एहसास हुआ। हॉट डेविल पतंग की कठोरता प्राइमल कैस रियल्म वेपन सीक्रेट ट्रेजर के बराबर थी। लुओ फेंग का ब्लेड उसे चीर नहीं सका, लेकिन कुछ ऊर्जा प्रभाव थे जो व्याप्त थे, और इसके अलावा ब्लेड की रोशनी जैसी एक इच्छाशक्ति हृदय शैतान पतंग के भीतर तक पहुंच रही थी। हृदय शैतान पतंग के अंदर के सभी प्राणियों ने अपनी एकीकृत इच्छाशक्ति से ब्लेड की इस आध्यात्मिक इच्छाशक्ति को कठोरता से सहन किया। ये चाल पहली कैस रियल्म सेबर तकनीक हॉट होनिंग थी, जिसे लुओ फेंग ने समझा था। केवल 5 युग ही बीते थे और यह चाल हॉट होनिंग भी कई संस्करणों में विकसित हो चुकी थी। अब हॉट होनिंग के इस प्रहार ने 6 अराजकता क्षेत्र चालों को एक में मिला दिया, और इसने स्वाभाविक रूप से इच्छाशक्ति की गुप्त तकनीक को भी मिला दिया, जिसे लुओ फेंग ने आपदा जानवर आरेख से समझा था। 5 युग पहले लुओ फेंग के पास ईश्वरीय राजा स्तर की इच्छाशक्ति थी। उस समय उन्होंने 3000 शून्य विपत्ति पशु आरेख का केवल एक छोटा सा भाग ही पढ़ा था। जैसे जैसे उन्होंने धीरे धीरे समझ हासिल की, लुओ फेंग की समझ बढ़ती गई, खासकर संपूर्ण विपत्ति पशु आरेख देखने के बाद। जबकि उनकी इच्छाशक्ति में धीरे धीरे सुधार हुआ, लुओ फेंग ने आरेख से इच्छाशक्ति की गुप्त तकनीकों का एक समूह भी समझ लिया। इच्छाशक्ति की गुप्त तकनीकों के इस सेट में फिलहाल 3 चालें शामिल हैं। पहला कदम हॉट होनिंग ब्लेड तकनीक में एकीकृत किया गया था, जिसका उद्देश्य दुश्मन के ईश्वरीय शरीर को नष्ट करना और प्रतिद्वंद्वी की आत्मा को भी छिन्न भिन्न करना था। हृदय शैतान पतंग पीछे की ओर उड़ते हुए टूट गई, और उसके आंतरिक संचालकों को ऐसा महसूस हुआ जैसे उनकी आध्यात्मिक इच्छा को एक बार फिर ब्लेड से काट दिया गया हो, जो बहुत दर्दनाक था। सौभाग्य से लुओ फेंग ने केवल थोड़ी सी इच्छाशक्ति का प्रयोग किया, जिससे शक्ति बहुत सीमित हो गई और उन्हें केवल दर्द ही महसूस हुआ। स्वूश टिल्डर 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 टिल्डर। ये ब्लेड अराजकता को चीरता हुआ हॉट डेविल पतंग को छूता हुआ तथा 6 शैडोज किलिंग फॉर्मेशन के ऊपर से भी गुजरा। 6 छाया संहारक संरचना का गठन 6 अति बड़े यांत्रिक गुप्त खजानों द्वारा एक साथ किया गया था, और ये साधारण अति बड़े यांत्रिक गुप्त खजाने आध्यात्मिक इच्छा की एकता प्राप्त नहीं कर सकते थे। उनका नियंत्रण नेता की आध्यात्मिक इच्छा द्वारा किया जाता था। टिल्डर टिल्डर टिल्डर। लुओ फेंग ने केवल अपनी इच्छाशक्ति के एक धागे का उपयोग किया था, जो कि अत्यधिक सीमित था, और यह इच्छाशक्ति की एक गुप्त तकनीक भी थी जिसे उसने स्वयं तैयार किया था। इस हृदय धारण करने वाले ब्लेड के प्रहार से 6 अति विशाल यांत्रिक गुप्त खजानों के नेता ने देखा कि उनकी 5 इच्छाशक्तियां तुरंत ही बेहोश हो गईं, केवल एक ही दर्द के साथ होश में रहा और जल्दी से भाग गया। एक शानदार स्ट्राइक। हॉट डेविल पतंग विस्फोटक ढंग से पीछे हटी और 6 शैडोज किलिंग फॉर्मेशन ढह गया। एक अति विशाल यांत्रिक गुप्त खजाना भाग गया, जबकि बाकी खजाने ब्लेड की रोशनी से सीधे खुल गए। जब नेता बेहोश हो जाता था तो इन अति विशाल यांत्रिक गुप्त खजानों की रक्षात्मक क्षमता बहुत कम हो जाती थी और वे आसानी से टूट जाते थे।
अच्छा नहीं, भागो। ढहते हुए 5 अति विशाल यांत्रिक गुप्त खजानों का एक फायदा ये था कि उनकी आध्यात्मिक इच्छाशक्ति एक साथ नहीं थी। नेता की चेतना ने पूरे गुप्त खजाने को नियंत्रित कर लिया था और एक प्रहार के बाद नेता बेहोश हो गया। साधारण सदस्य जो अभी भी होश में थे डर कर तितर बितर हो गए और भाग गए। हफ लुओ फेंग ने अपना हाथ हिलाया और 5 गिरते हुए खुले हुए अति बड़े यांत्रिक गुप्त खजानों को इकट्ठा किया। ये कैसे संभव है? हॉटशैडो संप्रदाय के गुरु और 18 बुजुर्ग एकत्रित हुए और युद्ध के दृश्य को सदमे और क्रोध से देखने लगे। उसके पास आदि अराजकता क्षेत्र की शिखर इच्छाशक्ति है और इच्छाशक्ति की गुप्त तकनीक के तहत 6 छाया हत्या संरचना इसका सामना नहीं कर सकती। एल्डर हॉटाई ने गंभीरता से कहा, यहाँ तक कि संप्रदाय की रक्षा करने वाला हॉट डेविल काइट अपनी आध्यात्मिक इच्छा के साथ उसका मुकाबला नहीं कर सकता। ऐसी प्रबल आध्यात्मिक इच्छाशक्ति विद्यमान है। एक शाश्वत सच्चे ईश्वर के पास आदि अराजकता क्षेत्र की सर्वोच्च इच्छाशक्ति है, तो फिर किस प्रमुख शक्ति ने उसे विकसित किया? उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि लुओ फेंग ईश्वरीय राजा की इच्छा का हो सकता है। उत्पत्ति की भूमि में ऐसे बहुत से लोग हैं जो शाश्वत सच्चे देवता होने के नाते आदि अराजकता क्षेत्र की इच्छा रखते हैं, जैसे दिव्य सम्राट जुयून, मोली जियाओ और झूहू, जिनमें से प्रत्येक के पास अराजकता क्षेत्र की दहलीज इच्छा है। एल्डर हॉटाई और क्यूई जो ईश्वरीय राजा स्तर की विरासतों की खेती करते हैं, उनके पास भी साधारण आदिम अराजकता क्षेत्र की इच्छाशक्ति होती है। प्राचीन देशों में कुछ प्रमुख शक्तियां कुलीन शाश्वत सच्चे देवताओं का पोषण करती हैं जो आदि अराजकता क्षेत्र की शिखर इच्छा तक पहुंचते हैं। लेकिन 2 स्तरों को छोड़ दें, एक शाश्वत सच्चे ईश्वर के लिए एक ईश्वरीय राजा की इच्छा होना। मूल भूमि में ये भी कभी कभार ही घटित होता है। एक ईश्वरीय राजा द्वारा व्यक्तिगत रूप से विकसित महान विनाश परम संरचना आरेख के साथ समन्वय में 360 शाश्वत सच्चे देवताओं को शामिल करती है, जो शक्ति और आत्मा को एकजुट करती है। और यह हमारे हॉटशैडो संप्रदाय का तुरुप का पत्ता है। संप्रदाय के नेता और 18 बुजुर्ग आश्वस्त रहे। महान विनाश परम संरचना अब सबसे मजबूत उपाय था जिसे हॉटशैडो संप्रदाय जुटा सकता था। इस तरह के एक परम गठन के तहत कोई भी शाश्वत सच्चा परमेश्वर इसका सामना नहीं कर सकता। तारांकन 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 तारांकन। अधिक मजबूत। हॉट डेविल पतन की चीख उसकी इच्छाशक्ति का हमला है। वह आगे झपटा, लेकिन अचानक विस्फोटक तरीके से पीछे हट गया। ऐसा उसकी इच्छाशक्ति के क्षतिग्रस्त होने के कारण हुआ होगा। देखो, इस 6 छायाओं वाली हत्यारी संरचना में लुओ हे के ब्लेड की धार के नीचे 5 अति विशाल यांत्रिक गुप्त खजाने कोई प्रतिरोध नहीं कर पाए और बस फट गए। स्पष्ट रूप से नेताओं ने प्रतिरोध करने की अपनी क्षमता खो दी थी। शहर के मालिक की हवेली में 5 महान परिवारों के नेता उबलते खून के साथ यह सब देख रहे थे। मोली जियाओ ने आगे मुख्य बिंदुओं का वर्णन किया। सामान्य युद्ध में हृदय शैतान पतंग और 6 छायाओं का संहारक समूह भगवान लुओहे को बांध सकते थे, लेकिन इच्छाशक्ति के टकराव में भगवान लुओहे की इच्छाशक्ति स्पष्ट रूप से प्रबल होती है। हृदय शैतान पतंग अपनी शक्ति के केवल 3/4 भाग के साथ अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता था। 6 छाया हत्या संरचना को प्रतिरोध करने की क्षमता से भी वंचित कर दिया गया था। इच्छाशक्ति में इतनी महत्वपूर्ण बढ़त के साथ भगवान लुओहे की इच्छाशक्ति आदि अराजकता क्षेत्र के शिखर तक पहुंच गई होगी। ये जानकारी मार्क्वेस को तुरंत दी जानी चाहिए। आदिम अराजकता की चरम इच्छाशक्ति वाले एक शाश्वत सच्चे ईश्वर, यहाँ तक कि 2 प्राचीन देशों के कुलीन शाश्वत सच्चे ईश्वर भी शायद इससे बेहतर कुछ नहीं कर सकते। उन्हें लगा कि इस लड़ाई में उनकी जीत की संभावना बढ़ रही है। लुओहे के इस ब्लेड के प्रहार ने शरीर और इच्छाशक्ति दोनों को चीर डाला। सम्राट चू यू ने ज्वाला पवन मंडप में युद्धस्थल का निरीक्षण करते हुए कहा। वह पहले ही आदि अराजकता क्षेत्र में पहुंच चुके थे। निकट से देखने पर उन्होंने स्वाभाविक रूप से और भी सत्य और असत्य को पहचाना, लेकिन लाभ बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। हॉट डेविल काइट का बच निकलना बहुत आम बात है, खासकर जब से यह हॉटशैडो संप्रदाय के संप्रदाय रक्षक खजानों में से एक है। लेकिन यह आश्चर्यजनक है कि 6 शैडोज किलिंग फॉर्मेशन में से एक भी बच निकला। सम्राट चू यू ने स्वयं से पूछा, यदि वह अपने शाश्वत सच्चे ईश्वर चरण में उस स्थिति में होते तो 6 छाया संहारक संरचना में से कोई भी बच नहीं पाता। मुझे लगता है कि मार्क्वेस जियू जियांग और मार्क्वेस लियू यिन ने भी हुआंग शहर के चारों ओर दिव्य शक्ति अवतार भेजे हैं। शायद उन्हें भी इस लड़ाई का एहसास है। डिप्टी पवेलियन मास्टर मुस्कुराया। मार्क्वेस लियू यिन अब चिंतित हो रहे होंगे। तारांकन 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 तारांकन। लुओ फेंग ने अभी अभी 5 सुपर बड़े यांत्रिक गुप्त खजाने हॉट डेविल पतन को इकट्ठा किया था और एक और सुपर बड़ा यांत्रिक गुप्त खजाना पहले ही दूर भाग गया था। हफ एक हृष्ट पुष्ट आकृति शून्य स्थान से गुजरी। अब पास में यह मोरोसा था। गुरु, मैंने आपका दिया काम पूरा कर दिया है, मोरोसा ने उत्साह से कहा, और हॉटशैडो संप्रदाय के कुछ शाश्वत सच्चे देवताओं का भी अनायास ही वध कर दिया। वे क्रूर थे, अंधाधुंध नरसंहार कर रहे थे। मुझे पता है आपको ये पसंद नहीं है। शाबाश, लुओ फेंग ने प्रशंसा की। प्रशंसा सुनकर मोरोसा खुशी से झूम उठे। लुओ फेंग ने अचानक दूर आकाश की ओर देखा, जहां एक विशाल और भव्य संरचना ने आधे आकाश को ढक रखा था, जो पहले से ही उनके ऊपर मंडरा रही थी, जिसे देखकर लुओ फेंग को भी कुछ हद तक आश्चर्य हुआ। क्या शक्तिशाली मारक संरचना है, लुओ फेंग ने टिप्पणी की। निगला हुआ सितारा 2, मूल भूमि।
C96 एपिसोड 2 अध्याय 22 मार्क्विस लियुयिन और मार्क्विस ऑफ जियुजियांग। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। विनाश मूल के महान दाव का एक संहारक स्वरूप। मोरोसा ने उत्साह से देखा। आखिरकार वह आदि अराजकता क्षेत्र में पहुंच चुका था और उसे विनाश मूल के महान दाव की गहरी समझ थी। उसने इस भयानक स्वरूप की कई पेचीदगियों को तुरंत समझ लिया। इस संरचना का निर्माता अवश्य ही वही ईश्वरीय राजा होगा जिसने हॉट शैडो संप्रदाय की स्थापना की थी। उसका क्षेत्र वास्तव में मेरे क्षेत्र से कहीं ऊंचा है, मोरोसा ने ध्यान से कहा। 36 विनाशकारी चालों को एकीकृत करके एक आदर्श संरचना बनाई जा सकती है, और यहाँ तक कि एक संरचना आरेख का उपयोग करके 360 शाश्वत सच्चे देवताओं को इसे बनाने की अनुमति भी दी जा सकती है। प्रभावशाली, अत्यंत प्रभावशाली। यदि वे व्यक्तिगत रूप से लड़ें तो 3000 शाश्वत सच्चे देवता भी इस एकल संहारक संरचना का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। गुरु, अगर हम इस संहारक संरचना में फंस गए और इससे बाहर निकलने की कोशिश करने लगे तो हमें कुछ असामान्य शक्तियां प्रकट करनी होंगी, मोरोसा ने आध्यात्मिक इच्छाशक्ति के माध्यम से कहा। बेशक इस महान संरचना में एक गंभीर दोष है, ये शून्य से होकर नहीं जा सकती। शाश्वत सच्चे देवताओं का ये समूह पहले से ही ऐसी संरचना बनाने के लिए संरचना आरेख का उपयोग करने के लिए संघर्ष कर रहा है। यदि वे शून्य को पार कर गए तो संरचना निश्चित रूप से ध्वस्त हो जाएगी। अगर पूरी संरचना शून्य में दुश्मनों का पीछा कर सकती है तो कोई बचने का रास्ता नहीं होगा, लुओ फेंग ने जवाब दिया। हॉट शैडो संप्रदाय के पास अभी तक इतनी भयानक संरचना नहीं है। यदि दुश्मनों का एक समूह शून्य से प्रकट हो जाए और उनकी संरचना ने पहले से ही एक विशाल क्षेत्र को घेर लिया हो तो वास्तव में बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। संपूर्ण मूल भूमि में शाश्वत सच्चे देवताओं के लिए ऐसी संरचना स्थापित करना अत्यंत कठिन था। न तो यू साम्राज्य और न ही शी साम्राज्य ने कभी ऐसी दुर्जय संहारक संरचना के बारे में सुना था। बूम टिल्डर टिल्डर टिल्डर। इस विशाल संरचना ने आधे आकाश को ढक लिया और तेजी से पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया। इसके भीतर 360 सनातन सच्चे देवताओं में क्रोध के साथ साथ अनिच्छा भी उत्पन्न हुई। अगर एल्डर हॉटाई और बाकी लोग लुओहे को फंसा सकें तो उसे थोड़ी देर से ही सही, हमारा महाविनाश परम स्वरूप उसे पूरी तरह से ढक लेगा, जिससे उसका सर्वनाश सुनिश्चित हो जाएगा। अब वह इतना मूर्ख नहीं होगा कि इस संरचना में फंस जाए। हॉट शैडो संप्रदाय के शाश्वत सच्चे देवताओं के शिष्य इस बात से भली भांति परिचित थे। दूरी में लुओ फेंग ने अचानक अपना ब्लेड घुमाया। लगातार 3 हमले। पहला प्रहार, जो चकाचौंध और चमकीला था, शून्य को चीरता हुआ एक गहरी काली दरार छोड़ गया। ये चमकदार प्रहार स्वाभाविक रूप से विशाल संरचना पर पड़ा। हॉट होर्निंग नाम के इस ब्लेड ने आध्यात्मिक इच्छाशक्ति को भी नष्ट कर दिया। हालांकि 360 शाश्वत सच्चे देवताओं को संरचना आरेख द्वारा एकजुट किया गया, हालांकि उनकी आत्माओं को हड़ताल से दर्द और असुविधा महसूस हुई, फिर भी उन्होंने सहन किया, पूरी तरह से संरचना को बनाए रखा। दूसरा प्रहार असीम आदिम अराजकता में फैल गया, जिससे अराजकता में 2 रंगों वाले भंवर पैदा हो गए। इस व्यापक ब्लेड ने अपनी प्रबल शक्ति से विशाल संरचना पर प्रहार किया, जिससे वह थोड़ा कांप उठी। तीसरा वार खामोश और अदृश्य था। जैसे ही ब्लेड बाहर निकला वो गायब हो गया। जब तक वह फिर से प्रकट हुआ तब तक वह उस संरचना के भीतर मौजूद एक शाश्वत सच्चे देवता पर वार कर चुका था। वह शाश्वत सच्चा देवता कुछ चौंका, उसका शरीर संरचना के प्रकाशमान प्रवाह में लिपटा हुआ था, फिर भी वह लुओ फेंग के गुप्त और भयानक ब्लेड का सामना करने में कामयाब रहा। 3 हमले किए गए और संरचना ने उन सभी का सामना किया। प्रत्यक्ष हमले, आध्यात्मिक इच्छा शक्ति पर हमले, गठन में शामिल व्यक्तियों पर कोई खामी नहीं। हॉट शैडो संप्रदाय के सबसे मजबूत किलिंग गठन के योग्य, प्रभावशाली। जैसे ही लुओ फेंग ने गठन को आते देखा, उसने तुरंत आध्यात्मिक इच्छाशक्ति के माध्यम से कहा, मोरोसा चलो। ठीक है, मोरोसा ने सिर हिलाया। फुश। दोनों ने तुरंत शून्य को पार कर लिया, स्थानिक बाधाओं को बलपूर्वक तोड़ दिया और ऊंचे आसमान में अंधेरे भव्य संरचना की बाधाओं को दरकिनार करते हुए हुआन शहर के क्षेत्र को छोड़ दिया। विशाल महाविनाशकारी संहारक संरचना भी रुक गई और आकाशीय संरचना आरेख के शीर्ष पर स्थित हृदयछाया संप्रदाय के 360 शाश्वत सच्चे ईश्वर शिष्य कुछ असहाय से दिखाई दिए। ये सब उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप ही था। चूंकि एल्डर हॉटाई और बाकी लोग लुओहे को उलझाने में नाकाम रहे, इसका मतलब था कि यह योजना काफी हद तक नाकाम हो चुकी थी, बशर्ते लुओहे इतना घमंडी न हो कि अकेले ही उस दल में घुस जाए। वह भाग गया है। हॉट शैडो संप्रदाय के नेता और 18 बुजुर्गों के सभा स्थल में उन्होंने संप्रदाय के महान गठन द्वारा प्रदर्शित युद्ध दृश्य का अवलोकन किया। एल्डर ब्लाइंड ने भौहें चढ़ाई और बोले, लुओहे की आध्यात्मिक इच्छाशक्ति आदिम अराजकता के शिखर स्तर पर पहुंच गई है। उसके अत्यंत गहन लोक संचय के साथ हमें उसमें कोई कमजोरी नजर नहीं आती। हमारा हॉट शैडो संप्रदाय अकेले उसे रोक नहीं सकता। हॉट शैडो संप्रदाय की घेराबंदी के तहत कोई भी शाश्वत सच्चा देवता प्रतिरोध करने में असमर्थ होगा। तथापि सबसे भयानक व्यक्तिगत शाश्वत सच्चे देवता, यदि वे वास्तव में भागना चाहते थे तो हॉट शैडो संप्रदाय के पास भी उन्हें रोकने की कोई निश्चितता नहीं थी। लुओ फेंग ने जो शक्ति प्रदर्शित की, उससे हॉट शैडो संप्रदाय असहाय होकर उससे मुकाबला करने में असमर्थ हो गया। इस बार लुओहे के कारण हमने 6 अति बड़े यांत्रिक गुप्त खजाने खो दिए हैं और कई शाश्वत सच्चे देवता नष्ट हो गए हैं, बुजुर्गों ने विलाप किया।
और ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, संप्रदाय प्रमुख ने कहा। हमारा दुश्मन वह नहीं बल्कि मार्क्वेस ऑफ जियुजियान के अधीन सेना है। जब विशाल सेना युद्ध में उतरती है तो लड़ाई भीषण होती है और आमने सामने की ताकत पर निर्भर करती है। हमारी कई विशाल टुकड़ियां एक साथ फट जाएंगी तो वह बस दूर भाग सकता है, और एक स्वतंत्र साधक के रूप में वह अत्यधिक किराया मूल्य की मांग करता है। जियुजियान के मार्क्वेस शायद इसे भुगतान करने के लिए तैयार नहीं होंगे, संप्रदाय नेता ने कहा। सही, लुओ हे ने हमें 2 अरब कॉस्मिक सैंड का प्रस्ताव दिया है। अगर वह जियुजियान के मार्क्वेस को छूट भी दे दे तो भी उसकी कीमत बहुत ज्यादा होगी। वह शायद युद्ध के मैदान में दिखाई ही नहीं देगा। ये बुजुर्ग वास्तव में युद्ध के मैदान में भगवान लुओ हे का सामना नहीं करना चाहते थे। संप्रदाय के नेता ने आदेश दिया, सोचने की कोई जरूरत नहीं है। मूल योजना पर टिके रहो और जल्दी से पूरे हुआन शहर को लूट लो। हुआन शहर में शाश्वत सच्चे देवताओं और शून्य स्थान के सच्चे देवताओं की संख्या बहुत ज्यादा थी। लुओ फेंग और मोरोसा कितनों को बचा पाए थे। उनके पास कोई विकल्प भी नहीं था। 9 आर्टिफिशिंग शॉप्स के निवासियों को बचाना पहले से ही एक संयुक्त बचाव अभियान था। अगर समय और खींचता गया तो हॉट शैडो संप्रदाय कई जाल बिछा देगा, जैसे शून्य स्थान के कई सच्चे देवताओं को एक खास किलिंग फॉर्मेशन में ले जाना। अगर लुओ फेंग और मोरोसा उसमें फंस गए तो बच निकलना काफी मुश्किल होगा। लुओ फेंग कुछ प्राणियों को बचाने के लिए तैयार था, लेकिन शर्त ये थी कि उसे अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करनी थी। हॉट शैडो संप्रदाय के साथ लुओ फेंग के संघर्ष को शहर के कुछ शाश्वत सच्चे देवताओं ने देखा था। अगर मेरे पास भगवान लुओ हे जैसी शक्ति होती तो हॉट शैडो संप्रदाय का क्या महत्व होता। मेरा झू वंश अभी भी बहुत कमजोर है। झू यू दूर से देख रहा था। झू वंश, जिसमें सार्वजनिक और निजी तौर पर ज्ञात 20 से ज्यादा शाश्वत सच्चे देवता थे, हुआंग शहर का सबसे मजबूत परिवार था। फिर भी हॉट शैडो संप्रदाय के सामने केवल झू यू और झू फूकी, 2 शाश्वत सच्चे देवता, अपने कई कबीले सदस्यों की रक्षा करने के तरीके खोजने के लिए शहर में बने रहे। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। झू यू चुपचाप एक कदम आगे बढ़ा और चला गया। अब तक उसका रूप बदल चुका था और उसकी आभा बस एक सच्चे देवता के मानक स्तर पर ही बनी हुई थी। जीवन की रक्षा और उपस्थिति छिपाने के मामले में झू यू अपने परिवार में सबसे शक्तिशाली था। तारांकन, 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 तारांकन। शहर के बाहर गहरे लाल कवच से सुसज्जित एक आकृति, जिससे गहरी आभा निकल रही थी, दूर से हुआंग शहर को देख रही थी। उसकी आंखें 2 जलती हुई रक्त लाल लपटों के समान थीं। लुओ हे की शक्ति मेरे अनुमान से कहीं ज्यादा मजबूत है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसकी आध्यात्मिक इच्छा शक्ति इतनी प्रबल होगी। मार्क्वेस लियू यिन बहुत शांत थे, हालांकि यह उनकी दिव्य शक्ति का एक अवतार मात्र था। उनका क्षेत्र बहुत ऊंचा था। उसकी आंखें मानो दुनिया के अंधेरे पक्ष में विलीन हो रही थीं और स्वाभाविक रूप से शहर के हर कोने को देख रही थीं। शहर के अंदर संरचनाओं द्वारा बंद किए गए या डोमेन द्वारा प्रतिकर्षित कुछ क्षेत्रों को छोड़कर वह लगभग हर चीज का निरीक्षण कर सकता था। एक अकेला लुओ हे युद्ध का परिणाम नहीं बदल सकता। हॉट शैडो संप्रदाय ने इस बार अपनी शक्ति का केवल एक अंश ही प्रकट किया और केवल एक संहारक संरचना ने लुओ हे को भागने पर मजबूर कर दिया। मार्क्वेस लियू यिन ने उत्सुकता से आगे देखा। सामने के युद्ध क्षेत्र में जब हॉट शैडो संप्रदाय के हजारों शाश्वत सच्चे देवता शक्ति से प्रस्फुटित होंगे और असंख्य संरचनाएं समन्वित होंगी, तो जियुजियान का मार्क्वेस किसका प्रतिरोध कर सकता है। भविष्य के क्षेत्र में एक बड़े शहर के बदले में हॉट शैडो संप्रदाय द्वारा कार्रवाई करना उचित था। जियुजियान के मार्क्वेस, क्या आप में व्यक्तिगत रूप से युद्ध में शामिल होने की हिम्मत है। मार्क्वेस लियू यिन की निगाहें बर्फ की तरह ठंडी थीं। क्षेत्र पर विवाद कोई साधारण लड़ाई नहीं है। इस युद्ध में शामिल होना जीवन और मृत्यु के साथ जुआ खेलने के समान है। लुओ फेंग मोरोसा के साथ शहर के बाहरी इलाके में एक बंजर भूमि पर पहुंचे ही थे कि उन्होंने सफेद बालों वाली एक परिचित आकृति को अपने सामने आते देखा। भगवान लुओ हे, सफेद बालों वाले युवक ने मुस्कुराते हुए कहा, हम फिर मिलेंगे। लुओ फेंग ने स्वाभाविक रूप से उसे पहचान लिया। पिछली बार जब वे जियुजियान के मार्क्वेस की ओर से यहाँ आए थे तो ये जियांग यूयू था, जो जियुजियान के मार्क्वेस के अधीन 4 विश्वसनीय सहयोगियों और कमांडरों में से एक था। कमांडर जियांग, लुओ फेंग ने कहा। मार्क्वेस आपसे मिलना चाहते हैं, सफेद बालों वाले युवक ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या आप मेरे पीछे आएंगे। चिंता मत कीजिए, मार्क्वेस यहाँ से ज्यादा दूर नहीं, एक कैंप में है। लुओ फेंग आश्चर्यचकित था। मार्क्वेस यहाँ है। जियांग यूयू ने बताया, यह मार्क्वेस की दिव्य शक्ति का अवतार है। कृपया रास्ता दिखाए, लुओ फेंग ने तुरंत जवाब दिया, मोरोसा को साथ लेकर जियांग यूयू के पीछे शून्य स्थान से होते हुए। शून्य अंतरिक्ष में केवल 1 दर्जन यात्राएं करने के बाद वे एक झील की सतह के ऊपर तैरते हुए एक छोटे से शहर में पहुंचे, जो अरबों किलोमीटर तक फैला हुआ था, जिसे अधिक उपयुक्त रूप से सुपर विशाल गुफा भवन के रूप में वर्णित किया गया है। जियांग यूयू ने लुओ फेंग और मोरोसा को छोटे शहर में ले जाया। एक मंडप के अंदर जियुजियान के मार्क्वेस पहले से ही बैठे थे और शराब पीते हुए इंतजार कर रहे थे। मार्क्वेस, लॉर्ड लुओ हे और उनके सेवक आ गए हैं, जियांग यूयू ने लुओ फेंग और मोरोसा के साथ मंडप में प्रवेश करते हुए कहा। ये लुओ फेंग की जियुजियान के मार्क्वेस से पहली मुलाकात थी, जो ढीले ढाले वस्त्र पहने हुए थे और उनके बाल चांदी के थे और हर एक बाल अनंत शून्य को छू रहा था। उनका रूप रंग काफी आकर्षक था।
यदि मार्क्वेस लियू यिन रक्त और आग, अंधकार और आपदा, भारी और भयानक चीजें लेकर चलते थे, तो जियू जियान के मार्क्वेस स्वर्ग और पृथ्वी के बीच चलने वाले एक यात्री की तरह दिखाई देते थे। लुओ हे, जियू जियान के मार्क्वेस ने लुओ फैंग की ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा। कृपया बैठ जाए। लुओ फैंग विनम्र निमंत्रण सुनकर काफी आश्चर्यचकित हुआ। जियू जियान के इस मार्क्वेस ने आदिम अराजकता क्षेत्र से किसी भी तरह का दिखावा नहीं किया। लुओ फैंग तुरंत अपनी सीट पर बैठ गया। मोरोसा उसके बगल में खड़ा था, जो पूरी तरह से वफादार लग रहा था। आपका नौकर लुओसा भी बैठ सकता है, जियू जियान के मार्क्वेस ने कहा। यहाँ मेरे साथ ज्यादा औपचारिक होने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद मार्क्वेस, लुओ फैंग ने उत्तर दिया। तभी मोरोसा एक तरफ बैठ गए और अभी भी अपना शालीन व्यवहार बनाए रखा। मैंने अभी अभी हॉटशैडो संप्रदाय के साथ तुम्हारी मुठभेड़ देखी है, जियू जियान के मार्क्वेस ने कहा। शक्ति के मामले में मुझे डर है कि पूरे यू साम्राज्य में एक भी शाश्वत सच्चा देवता नहीं है जो तुम्हारी बराबरी कर सके, लुओ हे। एक एक करके उन्होंने एल्डर हॉटाई के हॉट डेविल काइट पर नियंत्रण को पराजित कर दिया। वास्तव में पूरे यू साम्राज्य में केवल लुओ फैंग ही यह उपलब्धि हासिल कर सकता था। आप मेरी चापलूसी कर रहे हैं मार्क्वेस, लुओ फैंग ने कहा। एक शाश्वत सच्चा ईश्वर आदि अराजकता के शिखर के बराबर की इच्छा शक्ति रखता है, जो सचमुच प्रभावशाली है, जियू जियान के मार्क्वेस ने सोचा। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है। पूरे यू साम्राज्य में आपके अलावा कोई दूसरा शाश्वत सच्चा ईश्वर नहीं है जिसने यह उपलब्धि हासिल की हो। यह सुनकर लुओ फैंग ने विनम्रता से अपनी बात जारी नहीं रखी। कोई आश्चर्य नहीं कि तुमने 10 करोड़ कॉस्मिक सैंड की मांग करने की हिम्मत की। तुम्हारे पास जरूरी ताकत तो है, जियू जियान के मार्क्वेस ने लुओ फैंग की ओर मुस्कुराते हुए कहा। मैं तुम्हें अपनी सेना में शामिल होने के लिए आमंत्रित करने के लिए 10 करोड़ कॉस्मिक सैंड देने को तैयार हूं, ताकि तुम मार्क्वेस लियू यिन की सेना के आक्रमण का विरोध करने में हमारी मदद कर सको। क्या तुम इसे स्वीकार करोगे? निगला हुआ सितारा 2, मूल भूमि। C97:23 धैर्य। बैकवोट। लुओ फैंग कुछ हैरान हुआ। जियू जियान का मार्क्वेस पहले भी हमेशा हिचकिचाता रहा था। क्या ऐसा हो सकता है कि हॉटशैडो संप्रदाय के साथ टकराव में लुओ फैंग ने जो तरीके दिखाए थे, उन्होंने आखिरकार उसे प्रभावित कर दिया हो? कॉस्मिक सैंड की इतनी बड़ी मात्रा उसके लिए अभी भी बहुत महत्वपूर्ण थी। लुओ फैंग ने कहा, यदि मार्क्वेस 100 मिलियन कॉस्मिक सैंड की पेशकश करने को तैयार है, तो लुओ हे स्वाभाविक रूप से मार्क्वेस की सेना में शामिल होने के लिए तैयार है। हाँ, अच्छा, जियू जियान के मार्क्वेस ने संतुष्टि में सिर हिलाया। यह 100 मिलियन कॉस्मिक सैंड, क्या आप इसे फ्लेम विंड पवेलियन में अपने खाते में स्थानांतरित करना चाहते हैं, या आपको व्यक्तिगत रूप से दिया जाना चाहिए? इसे मुझे सौंप देना ठीक है, लुओ फैंग ने जवाब दिया। ठीक है, मैं इसे 3 दिनों के भीतर स्वयं आपके पास पहुंचा दूंगा, जियू जियान के मार्क्वेस ने कहा और मोरोसा की ओर देखने के लिए अपना गिलास उठाते हुए कहा, चलो साथ में पीते हैं। लुओ फैंग और मोरोसा दोनों ने अपने गिलास उठाए और एक साथ पी लिया। जहां तक इस रोजगार की बात है, तो हॉटशैडो संप्रदाय के पूरी तरह से हार मान लेने के बाद इसे खत्म माना जाएगा, है ना? लुओ फैंग ने एक और सवाल पूछा, ये जानते हुए कि मार्क्वेस लियू यिन का क्षेत्र जियू जियान के मार्क्वेस की सीमा से लगा हुआ था और अगर वे इस बार असफल भी हो गए, तो भविष्य में दूसरी और तीसरी बार उकसावे की कार्रवाई हो सकती है। हॉटशैडो संप्रदाय के पूरी तरह से हार मान लेने के बाद रोजगार समाप्त हो जाएगा। रोजगार की अवधि 10 युगों से ज्यादा नहीं होगी, जियू जियान के मार्क्वेस ने वादा किया। लुओ फैंग समझ गया और उसने अपना गिलास उठाया, मार्क्वेस के लिए। जियू जियान के मार्क्वेस भी बहुत उत्साहित थे। यद्यपि उन्होंने कुछ धन त्याग दिया था, फिर भी इससे उनकी सेना की शक्ति में बहुत वृद्धि हुई। भोज समाप्त होने के बाद जियू जियान के मार्क्वेस ने एक नौकर को आदेश दिया, लुओ हे और उसके नौकर को उनके निवास पर ले जाओ। हाँ, नौकर ने कहा। लुओ फैंग और मोरोसा खड़े हुए और नौकर के नेतृत्व में छोटे शहर में अपने अस्थायी निवास की ओर बढ़ गए। मंडप में केवल जियू जियान के मार्क्वेस अकेले बैठे थे। पिताजी, एक तरफ से नीले कपड़ों में एक युवक उभरा, जिसकी शक्ल जियू जियान के मार्क्वेस से काफी मिलती जुलती थी। वह खुद को रोक नहीं पाया और बोला, इस लुओ हे को 100 मिलियन कॉस्मिक सैंड की कीमत पर नियुक्त करना बहुत ज्यादा लगता है। हमने जनरल यू को नियुक्त करने के लिए सिर्फ 60 मिलियन कॉस्मिक सैंड खर्च किए हैं। जियू जियान के मार्क्वेस ने अपने बेटे की ओर देखा और सिर हिलाया। लुओ हे ने पहले जो ताकत दिखाई थी, वह वाकई बेकार थी। लेकिन इस लड़ाई में उसने जो आदिम अराजकता शिखर इच्छाशक्ति दिखाई है, वह युद्ध के मैदान में बेहद उपयोगी है। उसकी उपस्थिति में 100 से ज्यादा अति विशाल यांत्रिक खजाने ज्यादातर बेकार हो गए और उन्हें इधर उधर भागने की हिम्मत भी नहीं हुई। आखिरकार अगर उनका सामना लुओ हे से हुआ, तो भले ही वे अति विशाल यांत्रिक खजाने एक पंक्ति में खड़े हो जाएं, यह आत्महत्या के समान होगा, जियू जियान के मार्क्वेस ने समझाया। ये सुनकर युवक ने एहसास में सिर हिलाया, ये बात तो सही है। पिछली 6 छायाओं वाली हत्या संरचना में 6 अति विशाल यांत्रिक खजाने एक साथ काम कर रहे थे। इसमें लुओ हे को उलझाने के लिए पर्याप्त सीधी लड़ाई की ताकत थी। लेकिन उस समय आध्यात्मिक इच्छा के हमले के तहत 5 सुपर बड़े यांत्रिक खजाने ने प्रतिरोध करने की अपनी क्षमता खो दी और लुओ हे द्वारा आसानी से बहा दिए गए। सामूहिक रणनीतियों के सामने आध्यात्मिक इच्छाशक्ति का चमत्कारी प्रभाव होता है, जियू जियान के मार्क्वेस ने टिप्पणी की। एक शाश्वत सच्चे ईश्वर के पास आदिम अराजकता शिखर इच्छाशक्ति होती है। ये सचमुच अविश्वसनीय है।
आपके पिता अनंत युगों तक साधना करने के बावजूद केवल आदिम अराजकता शिखर इच्छाशक्ति तक ही पहुंच पाए हैं। युवक ने सिर हिलाया। लुओहे की उपस्थिति में वे अति बड़े यांत्रिक खजाने केवल किलिंग फॉर्मेशन के भीतर ही छिप सकते हैं, जिससे खतरा काफी कम हो जाता है। यह मत भूलिए कि उसका एक नौकर भी है। अगर मालिक खतरे में है तो नौकर चुपचाप कैसे खड़ा रह सकता है? जियू जियान के मार्क्वेस ने मुस्कुराते हुए कहा, एक नौकर रख लिया, लेकिन बोनस में दूसरा मिल गया। युवक ने सहमति में सिर हिलाया। इस तरह से देखा जाए तो 100 मिलियन कॉस्मिक सैंड वास्तव में अच्छी तरह से खर्च किया गया था। पिताजी, हम कब आगे बढ़ेंगे? युवक ने पूछा। हमारी ताकत अभी भी अपर्याप्त है, चलो थोड़ी देर और इंतजार करते हैं, जियूजियान के मार्क्वेस ने कहा। उनके दिव्य शक्ति अवतार ने पहले ही सहायता मांगने के लिए शाही राजधानी में जाकर कहा था। मूलतः लियू यिन प्राइमल कैस राज्य और जियूजियान प्राइमल कैस प्रांत के बीच शक्ति का अंतर बहुत अधिक नहीं था, लेकिन हॉटशैडो संप्रदाय के युद्ध में प्रवेश करने से, जो एक ईश्वरीय राजा स्तर का संप्रदाय था, संतुलन बुरी तरह बिगड़ गया। जियूजियान के मार्क्वेस को अतिरिक्त बल जुटाने का कोई रास्ता ढूंढना पड़ा, क्योंकि सिर्फ लुओहे और उसके सेवक पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं था। वह गुफा भवन जहां लुओ फेंग और मोरोसा अस्थायी रूप से रह रहे थे, 1 लाख किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ था और काफी उत्कृष्ट माना जाता था। गुफा भवन के ध्यान कक्ष में लुओ फेंग पालथी मारकर बैठे थे। उसके शरीर के भीतर स्टार टॉवर के अंदर लुओ फेंग का एक दिव्य शक्ति अवतार अवतरित हुआ। भगवान जी, वहां एकत्रित कई साधकों का अभिवादन किया जिन्हें लुओ फेंग ने बचाया था। सब लोग, लुओ फेंग ने उनकी ओर देखा। भाई शांग और मेरी गहरी दोस्ती है। इस बार अंकल क्यू ने मेरी मदद मांगी और मेरे पास केवल 9 कारीगरी की दुकानों से साधकों को बचाने के लिए पर्याप्त समय था। मैं स्वर्गीय ज्वाला संप्रदाय के बाकी शिष्यों के लिए कुछ नहीं कर सका। स्वर्गीय ज्वाला संप्रदाय के शिष्य असंख्य थे और हर जगह बिखरे हुए थे, इसलिए केवल 9 सबसे बड़ी आर्टिफिशिंग दुकानें ही बचाई जा सकीं। केवल 9 आर्टिफिशिंग दुकानों को बचाना ही कुछ ऐसा है जिसके लिए मेरे स्वर्गीय ज्वाला संप्रदाय के सभी शिष्य बेहद आभारी हैं। सिल्वर लाइट प्राणी, अंकल क्यू ने उत्साह से कहा, यह महसूस करते हुए कि लॉर्ड लुओहे ने उनके लिए एक महान बलिदान दिया था। और यहाँ कारीगरों की दुकानों से भी कई मेहमान आए हैं। लुओ फेंग ने उनसे कहा, पिछली लड़ाइयों के दौरान आपको कोई नुकसान न हो, इसके लिए मुझे आपको हुआंग शहर से बाहर ले जाना पड़ा था। अगर आप हुआंग शहर वापस लौटना चाहते हैं तो मैं इस युद्ध के खत्म होने के बाद आपको वापस भेज दूंगा। हम जल्दी में नहीं हैं। उन्होंने जवाब दिया, हम परमेश्वर का अनुसरण करने को तैयार हैं। उन्होंने आगे कहा, परमेश्वर ने हम पर बड़ी दया की है। इन मेहमानों, जिनमें शून्य अंतरिक्ष के सच्चे देवता और उससे भी बढ़कर अनगिनत सच्चे देवता शामिल थे, को हुआंग शहर में जीवित रहना पहले से ही चुनौतीपूर्ण लग रहा था। भगवान लुओ के साथ जुड़ना सौभाग्य की बात मानी जाती थी। इन साधकों को शांत करने के बाद लुओ फेंग ने ड्रीम फ्लावर टॉवर मास्टर अराया और मोयू परिवार से मुलाकात की। ड्रीम फ्लावर टॉवर की मास्टर ने धन्यवाद व्यक्त करते हुए कहा, ड्रीम फ्लावर ईश्वर की जीवन रक्षक कृपा के लिए आभारी है। ये वास्तव में जीवन रक्षक नहीं था, लुओ फेंग ने मुस्कुराते हुए कहा, हॉटशैडो संप्रदाय ने शायद आपको नहीं मारा होता। ड्रीम फ्लावर टावर मास्टर ने अपना सिर हिलाया, अगर ईश्वर की मदद न होती तो इस बार सारा खजाना लूट लिया जाता। मैं भी, जो सिर्फ संगीत और मायावी तकनीकों में पारंगत हूँ, शायद हॉटशैडो संप्रदाय के उच्च अधिकारियों द्वारा पकड़ ली जाती और संगीतकार के रूप में या उससे भी बदतर एक खिलौने के रूप में इस्तेमाल की जाती। अगर वह संगीतकार या खिलौना बनने को तैयार होती तो वह हुआंग शहर में ड्रीम फ्लावर टॉवर स्थापित करने नहीं आती। कई शक्तिशाली परिवार और संप्रदाय उसके जैसे शाश्वत सच्चे ईश्वर स्तर के संगीतकार का स्वागत करते। बैकवोट, तो फिर तुम्हें लगन से साधना करनी होगी। सिर्फ खुद पर भरोसा करके ही तुम लंबे समय तक टिक पाओगे, लुओ फेंग ने कहा। खेती, कहना कितना आसान है, करना कितना मुश्किल। ड्रीम फ्लावर टावर मास्टर ने अपना सिर हिलाया, जबकि उसके बगल में बैठी अराया और भी जटिल भावनाओं से सुन रही थी। 1000 पत्तों वाली बेलकुल की एक सच्ची शून्यता की देवी होने के बावजूद वह टावर मास्टर की तुलना में संगीत और मायावी तकनीकों में अभी भी बहुत पीछे थी। जब तक तुम संचय करते रहोगे, अंततः फसल अवश्य मिलेगी। अराया, तुम्हें भी कड़ी मेहनत करनी होगी, लुओ फेंग ने अराया की ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, अराया ने सिर हिलाया। लुओ फेंग ने अपनी ओर मोयू परिवार, मोयू क्विन ज्ञान, मोयू लीफेक के परिवार और गर्भवती मोयू शांग की ओर देखा। भगवान जी ने हमारे मोयू परिवार को बचा लिया है, मोयू लीफेक ने कृतज्ञतापूर्वक कहा। लुओ फेंग ने भावुक होकर कहा, मोयू लियुक्सिंग बहुत चतुर था, यह अफसोस की बात है कि उसे इस आपदा का सामना करना पड़ा। मोयू शांग इस समय सबसे ज्यादा दुखी थे। एक परिवार के सदस्य की तरह उसके मालिक शांग त्यानयान की मृत्यु उसके लिए एक बहुत बड़ा आघात थी। अब जबकि उसके पति मोयू लियुक्सिंग भी चल बसे थे, वह भाग्यशाली थी कि बच्चा अभी भी उसके गर्भ में था। अब दुनिया में यही एकमात्र चीज थी जिसकी उसे परवाह थी। मोयू शांग ने कृतज्ञतापूर्वक कहा, लॉर्ड जी, लियुक्सिंग का बदला लेने के लिए धन्यवाद। स्टार टॉवर के भीतर एक और स्थान। लुओ फेंग ने अपनी साधना यात्रा के लंबे वर्षों में बहुत से सुख दुख, मिलन और वियोग देखे थे। यहाँ तक कि उन्होंने कई बार खुद को शक्तिहीन भी पाया था। स्वूश, बस, वूश, दूर से आदिम अराजकता परत के जीवों को खुशी से उड़ते हुए देखा जा सकता था।
ये 15 जीव थे जिन्हें लुओफेंग ने पिछले 5 युगों के दौरान आदिम अराजकता परत में जीवित पकड़ा था, और प्रत्येक जीव के भीतर आदिम अराजकता के संपूर्ण नियम विद्यमान थे। 15 आदिम अराजकता परत जीव, जिनमें 6 प्रजातियां शामिल हैं। उदाहरण के लिए सिल्वरलाइट जीव, लुओफेंग ने उनमें से 3 को पकड़ा था, जिनमें से प्रत्येक क्रमशः 108, 397 और 1091 सिल्वर बूंदों से बना था। अन्य प्रजातियों की अपनी अपनी विशेषताएं थीं। इन प्राणियों का अध्ययन करने से लुओफेंग की आदि अराजकता नियमों की समझ भी गहरी हो गई। अब तक मैंने 16 आदिम अराजकता क्षेत्र तकनीकों का आविष्कार कर लिया है, और मैं इन आदिम अराजकता क्षेत्र तकनीकों को मिला सकता हूं, लुओफेंग ने मन ही मन सोचा। बिल्कुल कुछ अनमोल यांत्रिक खजानों की तरह, जिनमें कई आदिम अराजकता क्षेत्र तकनीकें हो सकती हैं, जिन्हें एक दूसरे के साथ मिलाकर उनकी शक्ति को काफी बढ़ाया जा सकता है। इतने संचय के बावजूद मैं अभी भी आदि अराजकता के नियम का निष्कर्ष नहीं निकाल पाया हूं। लुओफेंग को काफी पीड़ा महसूस हुई। ऐसा लग रहा था मानो आदि अराजकता का नियम उसके सामने स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा हो, लेकिन जब उसने उसे छूने की कोशिश की तो ऐसा लगा जैसे हवा को पकड़ रहा हो। चाहे जो भी हो, वह उसे पूरी तरह समझ नहीं पाया, हमेशा थोड़ा सा ही समझ पाया, बस थोड़ा सा छोटा है। जब मैंने 10 आदिम अराजकता क्षेत्र तकनीकों का पता लगाया तो मुझे लगा कि मैं आदिम अराजकता के नियम में महारत हासिल करने से बस थोड़ा ही चूक गया हूं। अब 16 तकनीकों का पता लगाने के बाद भी मैं अभी भी थोड़ा ही पीछे हूं, लुओफेंग ने सोचा। लुओफेंग साधारण रूप से प्रतिभाशाली थे, उनके पास एक विशाल ईश्वरीय शरीर था जो ऐतिहासिक हस्तियों से कहीं बढ़कर था, जिससे उन्हें एक शक्तिशाली आत्मा मिली। ईश्वरीय राजा स्तर की इच्छाशक्ति के साथ उनकी समझ की दक्षता स्वाभाविक रूप से बहुत अधिक थी। फिर भी आदि अराजकता के नियम को समझना कठिन प्रतीत हुआ। हमेशा थोड़ा कम महसूस होता है। जब तक आप संचय करते रहेंगे, अंततः फसल अवश्य मिलेगी। लुओफेंग पलथी मारकर बैठ गया और समझने पर ध्यान केंद्रित करने लगा। तारांकन 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 तारांकन। दिन प्रतिदिन समय बीतता गया। हुआंग शहर धीरे धीरे शांत हो गया, सिवाय इसके कि शून्य स्थान के सच्चे देवताओं और उसके भीतर के शाश्वत सच्चे देवताओं को लगभग पूरी तरह से लूट लिया गया था। हॉटशैडो संप्रदाय ने सचमुच खूब लूटपाट की थी। प्राइमल कैस आर्मर सेक्टर की सबसे ऊंची चोटी पर हॉटशैडो संप्रदाय के गुरु और 18 बुजुर्ग एकत्र हुए, सभी शहर के मालिक की हवेली की दिशा में देख रहे थे। संप्रदाय के नेता, क्या हमें इस नगर मालिक की हवेली को गिराने के लिए हताहतों की कीमत नहीं चुकानी चाहिए? एक आंख वाले बुजुर्ग ने प्रस्ताव रखा। जल्दी क्या है? हॉटशैडो संप्रदाय के गुरु ने दूर स्थित नगर मालिक की हवेली की ओर देखा। हमने अब नगर मालिक की हवेली को पूरी तरह से बंद कर दिया है, वे बाहर नहीं आ सकते और वे हमारे लिए कोई खतरा नहीं है। आखिरकार शहर के मालिक की हवेली ही हुआंग शहर का केंद्र है। इस अति विशाल यांत्रिक शहर का निर्माण पीढ़ियों से नियंत्रकों द्वारा किया गया है, जिससे यह एक दुर्जय अति विशाल यांत्रिक गुप्त खजाना बन गया है, एक आंख वाले बुजुर्ग ने टिप्पणी की। एक बार जब यह अति विशाल यांत्रिक शहर किसी एरे मास्टर के हाथों में आ जाता है तो यह एक शक्तिशाली भूमिका निभा सकता है। मार्क्वेस जियू जियांग संभवतः शहर के मालिक की हवेली में प्रवेश करने के लिए एक एरे मास्टर को भेजेंगे। हॉटशैडो संप्रदाय के मास्टर ने कहा, हमें बस धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने, एक को पकड़ने और एक को मारने की आवश्यकता है। शहर के मालिक की हवेली को अपने पास रखकर वे सभी सुदृढ़ीकरणों को रोक सकते थे। हमने पहले से ही एक महान संरचना स्थापित कर ली है, जिससे नगर स्वामी की हवेली पूरी तरह से घिर गई है। कोई भी सहायक युग गुरु आएगा तो हम उसे रोककर मार सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमें नगर स्वामी की हवेली पर पहले ही कब्जा कर लेना चाहिए। इस तरह मार्क्वेस जियू जियांग हुआंग शहर पर नियंत्रण नहीं कर पाएंगे, एक आंख वाले बुजुर्ग ने कहा। एल्डर हॉटाई बोले, मैं संप्रदाय प्रमुख से सहमत हूँ। मुख्य बात है व्यूह रचना के उस्तादों को मारना। इस बार हमने हुआंग शहर पर कब्जा कर लिया है, अगली बार हमें जुइन शहर पर हमला करना पड़ सकता है। भविष्य में हमें जियू जियांग शहर पर भी हमला करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। 3 बड़े शहर हैं और उच्च स्तरीय एरे मास्टर्स आसानी से नहीं मिलते। मार्क्वेस जियू जियांग द्वारा बाहरी लोगों को आमंत्रित करने पर शायद उन्हें कोई मिल जाए। एरे मास्टर को मारना शहर के मालिक की हवेली पर कब्जा करने से कहीं ज्यादा जरूरी है, एल्डर हॉटाई ने तर्क दिया। बिना किसी एरे मास्टर के 3 बड़े शहर कोई खास खतरा पैदा नहीं करेंगे, हॉटशैडो संप्रदाय के मास्टर ने कहा। बड़े शहरों को पीढ़ियों के दौरान परिपूर्ण बनाया गया था और यू साम्राज्य से पहले भी दिव्य साम्राज्यों ने उन्हें सुदृढ़ बनाया था। परिणामस्वरूप प्रत्येक बड़े शहर की संरचना अत्यंत जटिल थी। संरचनाओं की समझ जितनी गहरी होगी, विशाल शहर से उतनी ही अधिक शक्ति का प्रयोग किया जा सकेगा। क्षमता के लिहाज से ये हॉटशैडो संप्रदाय के महाविनाश परम संरचना से भी आगे निकल जाता है। निगला हुआ सितारा 2 मूल भूमि C98 V2 अध्याय 24 युद्ध शुरू होता है। लॉर्ड लुओ हे और हॉटशैडो संप्रदाय के मास्टर ने 10 दिन से अधिक समय पहले एक महान लड़ाई लड़ी थी। हुआंग शहर के बाहर एक जंगल में अचानक 2 आकृतियां प्रकट हुई। हम पहुंच गए हैं, दोनों ने अपनी दिशाएं पुष्ट की और कुछ ही कदम चलने के बाद शून्य को पार करते हुए जियू जियांग के मार्क्वेस का सैन्य शिविर शहर पहुंच गए। कमांडर जियांग यूयू शिविर के बाहर इंतजार कर रहे थे। 2 दिव्य प्रभुओं, आप अंततः आ गए हैं, मार्क्वेस आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। जियांग यूयू ने दोनों आकृतियों को देखते हुए सक्रियता से उनका अभिवादन किया।
इनमें से एक आकृति सींग वाला आदमी महान जनरल यून हू था, जो हाल ही में यहाँ आया था, जबकि दूसरा एक पतला आदमी था जो ढीले वस्त्र पहने हुए था, जिसकी प्रसिद्धि यू साम्राज्य में यून हू से कहीं अधिक थी। जियांग यूयू ने उस पतले आदमी को सम्मान से देखा। कृपया रास्ता दिखाए कमांडर जियांग, दुबले पतले आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। जनरल यू और जनरल योन का मार्गदर्शन करना मेरे लिए सम्मान की बात है, जियांग यूयू ने कहा और दोनों को मार्क्विस से मिलने के लिए ले गया। सैन्य शिविर शहर में मार्क्विस ऑफ जियुजियान के निवास की मुख्य इमारत के भीतर। जियुजियान के मार्क्विस आराम से बैठे हुए दोनों आकृतियों को आते हुए देख रहे थे। मार्क्विस, जनरल यू और जनरल योंग आ चुके हैं, जियांग यूयू ने सम्मानपूर्वक घोषणा की। जब ये दोनों व्यक्ति अंदर आए और उन्होंने जियुजियान के मार्क्विस को देखा तो उन्होंने भी अपार सम्मान दिखाया और झुककर कहा, हम मार्क्विस को अपना सम्मान देते हैं। दोनों लंबे समय से एक ईश्वरीय राजा का अनुसरण करते आ रहे थे और स्पष्ट रूप से समझते थे कि ईश्वरीय राजा और आदि अराजकता अधिपति इस संसार के श्रेष्ठतम प्राणी हैं। ईश्वरीय राजा भी इन आदि अराजकता अधिपतियों के प्रति कुछ सम्मान प्रदर्शित करता था। एक सहयोगी संबंध में होने के कारण जियुजियान के मार्क्विस और उनके सहयोगियों का उद्देश्य ईश्वरीय राजा से अवसर प्राप्त करना था और इसलिए उन्हें अपना योगदान देना पड़ा। यदि आदि अराजकता अधिपति ईश्वरीय राजा के अधीन रहकर निष्ठापूर्वक उसका अनुसरण करें तो उन्हें उससे पर्याप्त समर्थन प्राप्त होगा। चाहे कुछ भी हो, आदिम अराजकता अधिपति हम शाश्वत सच्चे देवताओं से कहीं अधिक सम्मानित हैं। जनरल योन लंबे समय से आदिम अराजकता क्षेत्र तक पहुंचने की आकांक्षा रखते थे, लेकिन संचय के मामले में अभी भी पीछे रह गए। कृपया बैठ जाए, जियुजियान के मार्क्विस ने मुस्कुराते हुए उन्हें देखा। इस बार मार्क्विस लियुयिन की सेनाओं के खिलाफ संघर्ष में आप दोनों के समर्थन से चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। जनरल योंग ने कहा, यह मुख्य रूप से भाई यू की बदौलत है, मैं तो बस मदद कर रहा हूँ। जनरल योंग विभिन्न आदिम अराजकता प्रांतों में संघर्षों में भाग लेने के लिए बहुत इच्छुक थे, जो संसाधन संचय का एक अच्छा तरीका भी था। उनके कनिष्ठ भाई जनरल यू से अनुरोध करना काफी कठिन था क्योंकि उनके पास संसाधनों की कोई कमी नहीं थी। यू देश के सम्राट उन्हें सक्रिय रूप से संसाधन प्रदान करते थे। मुझे अभी भी बड़े भाई की सहायता की आवश्यकता है, दुबले पतले आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। वैसे मार्क्विस, आपने एक और दुर्जय सहयोगी का उल्लेख किया था जिसे लुओहे के नाम से जाना जाता है। मैंने उसे आमंत्रित करने के लिए यूयू को पहले ही भेज दिया है, वह जल्द ही आ जाएगा, जियुजियान के मार्क्विस ने उत्तर दिया। जियुजियान के मार्क्विस बहुत विनम्र थे। लुओहे, जनरल योंग और जनरल यू के लिए जियुजियान के मार्क्विस लुओहे और जनरल यू को सबसे अधिक महत्व देते थे। युएवो और लुओहे दोनों ही आदि अराजकता क्षेत्र के संभावित उम्मीदवार हैं। जियुजियान के मार्क्विस को पता था कि ये दोनों लंबे समय तक एक अड़चन में फंस सकते हैं, फिर भी भविष्य में उन्हें उसके समान ही स्तर पर मौजूद होना चाहिए। जनरल युएवो और जनरल योंग लुओ फैंग मोरोसा के साथ भोज में शामिल हुए। जनरल युएवो अब यू साम्राज्य में खुले तौर पर ज्ञात सबसे शक्तिशाली शाश्वत सच्चे देवता हैं, जियांग यूयू ने समझाया। सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि जनरल युएवो का ईश्वरीय शरीर बिल्कुल साधारण है, उनकी साधना विधि वंश में है। एक साधारण ईश्वरीय शरीर के साथ अपने राज्य में अकल्पनीय रूप से गहन संचय के साथ वे जनरल योनहू और अन्य लोगों से भी आगे निकल जाते हैं। जनरल युएवो संरचना बनाने में बेहद कुशल हैं। एक बार संरचना स्थापित हो जाने के बाद कोई भी शाश्वत सच्चा देवता जो उसमें प्रवेश करेगा वह शायद बच नहीं पाएगा, जियांग यूयू ने कहा। यू किंगडम में आदि अराजकता क्षेत्र के नीचे शीर्ष संरचना मास्टर जनरल युवू हैं, जियांग यूयू ने प्रशंसापूर्वक कहा। मार्क्विस ने कहा कि जनरल युवू के संचय के साथ उनका आदि अराजकता क्षेत्र तक पहुंचना लगभग निश्चित है। लुओ फैंग ने प्रशंसापूर्वक सुना। उत्पत्ति की भूमि विशाल थी और उसमें कई अद्भुत प्राणी निवास करते थे। जू यून की तरह जनरल युएवू का शरीर भी एक साधारण दैवीय शरीर वाला था, फिर भी जनरल युएवू की शक्ति और भी अधिक प्रचंड थी, जिसे दैवीय राजा बहुत सम्मान देते थे। मोरोसा ने भी प्रशंसा करते हुए कहा, असीमित ईश्वरीय शरीरों के बिना यू साम्राज्य में सबसे शक्तिशाली शाश्वत सच्चा देवता बनना प्रभावशाली है। जियांग यूयू ने लुओ फैंग की ओर देखा और मुस्कुराए। ये सिर्फ यू किंगडम में ही है। अगर ये दो प्राचीन देशों में होता तो सबसे चमकदार शाश्वत सच्चे देवता निश्चित रूप से असीमित दिव्य शरीर वाले होते। संपूर्ण मूल भूमि के सर्वाधिक तेजस्वी शाश्वत सच्चे देवताओं में कोई कमी नहीं थी, लुओ फैंग की तरह, जिन्होंने ऐतिहासिक सीमाओं को भी पार कर लिया। उनका ईश्वरीय शरीर और आध्यात्मिक इच्छा शक्ति दोनों ही असाधारण थे। शुरुआत में जब ली युआन तकनीक मूल भूमि की कई प्रमुख शक्तियों में फैली तो केवल लुओ फैंग ही इसमें महारत हासिल कर पाए, जो काफी चौंकाने वाला था। अपने ईश्वरीय शरीर और आध्यात्मिक इच्छा शक्ति दोनों को ऐतिहासिक सीमाओं से परे रखते हुए पर्वतीय अतिथि को ये जानकर बदला लेने की आशा हुई। मार्क्विस, लुओ फैंग और उसका नौकर इमारत में दाखिल हुए। बैठिए, जियुजियान के मार्क्विस ने गर्मजोशी से परिचय दिया। लुओहे और उनके सेवक ने हुआंग शहर के भीतर हॉटशैडो संप्रदाय का सीधा सामना किया है। हॉटशैडो संप्रदाय के सभी प्रयासों के बावजूद वे लुओहे और उनके सेवक को पराजित नहीं कर सके। हुयांग शहर में भगवान लुओहे के बारे में जानकारी पूरे यू साम्राज्य में फैल चुकी थी। दुबले पतले जनरल यू ने आश्चर्य से कहा, एक शाश्वत सच्चे देवता जिनके पास आदि अराजकता शिखर इच्छा शक्ति है, प्रभावशाली। ऐसी आध्यात्मिक इच्छा शक्ति के साथ भगवान लुओहे को असाधारण अनुभव हुए होंगे। लुओ फैंग मुस्कुराया।
आदि ब्रह्मांड के प्राणियों के लिए बिल्कुल नीचे से शुरू करके और कदम दर कदम ऊपर चढ़ते हुए अमरता प्राप्त करना अविश्वसनीय रूप से कठिन था। आदि ब्रह्मांड में पुनर्जन्म के पूरे युग में सच्चे देवता बनने वाले बहुत कम थे। इस प्रकार आध्यात्मिक इच्छा के संदर्भ में आदि ब्रह्मांड से उभरने वाले प्रत्येक सच्चे देवता मूल भूमि के सच्चे देवताओं से कहीं आगे निकल गए। जहां तक लुओ फैन का सवाल है, वह अपने घर आदि ब्रह्मांड में पुनर्जन्म के कई युगों के दौरान सबसे चमकदार अस्तित्व थे। जनरल यू की संरचनाएं आदिम अराजकता क्षेत्र के नीचे किसी के लिए भी अटूट हैं। मैं वास्तव में इसकी प्रशंसा करता हूं, लुओ फैंग ने कहा। दिव्य प्रभु, हम फिर मिलेंगे, जनरल योनहू ने गर्मजोशी से स्वागत किया। जनरल योन, लुओ फैंग ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। सबसे आगे बैठे जियू जियांग के मार्क्वेस बोले, जनरल यू और जनरल योन के यहाँ होने के कारण हमें अभी थोड़ा और अभ्यास करने की आवश्यकता है और एक बार पूरी तरह से तैयार हो जाने के बाद हम आगे बढ़ सकते हैं। जनरल यू, जनरल योन और लुओ फैंग के सेवकों ने घोषणा की, हम मार्क्वेस के आदेशों का पालन करेंगे। पानी की धुंध फैलाती एक विशाल संरचना ने एक विस्तृत क्षेत्र को ढक लिया। जनरल युएवू दल के केंद्र में बैठे थे। उनके चारों ओर 6 कठपुतली प्राणी थे जो पूरे दल को नियंत्रित कर रहे थे। दल में सबसे आगे लुओ फैंग और मोरोसा खड़े थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि वे अंतहीन धाराओं से घिरे हुए हैं और उनकी शक्ति भयावह है। प्रभु लुओ हे, आप और आपके सेवक सबसे शक्तिशाली हैं। जब आपका सामना शक्तिशाली शत्रुओं से होगा तो उनसे निपटना आपके और आपके सेवकों पर ही होगा। युएवू की कोमल आवाज लुओ फैंग और मोरोसा के कानों में गूंज उठी। निश्चिंत रहो, लुओ फैंग ने सिर हिलाया। 100 मिलियन कॉस्मिक सैंड प्राप्त करने के बाद उसे निश्चित रूप से पर्याप्त काम करना पड़ा। वरिष्ठ भाई योंग, यदि आपका सामना कुछ परेशानी पैदा करने वाले विरोधियों से होता है तो आपको उनसे उलझना होगा। युएवू ने अपनी आवाज प्रसारित की। ठीक है, जनरल योंग ने सिर हिलाया। असीमित ईश्वरीय शरीर और ईश्वरीय राजा स्तर पर विरासत के अधिकारी। हालांकि वह जू यून को नहीं संभाल सकता था, चाहे वह बर्स्ट पावर हो या उसके दिव्य शरीर की कठोरता, वह जू यून से आगे निकल गया। क्षेत्र के संदर्भ में उसने कई आदिम अराजकता क्षेत्र तकनीकों को भी पहचान लिया था, हालांकि वे जू यून की तुलना में अधिक कठोर थीं। असीमित ईश्वरीय शरीर ने उन्हें कई खतरों का सामना करने की क्षमता दी, जिससे जनरल योन सभी दिशाओं से रोजगार स्वीकार करने के लिए तैयार हो गए। उसके पास कोई विकल्प नहीं था। ईश्वरीय राजा द्वारा प्रदत्त संसाधन सीमित थे, उसे स्वयं ही प्रयास करने की आवश्यकता थी। जनरलों और कमांडरों, जब समय आएगा तो आपको बस मेरे आदेश के अनुसार कार्य करना होगा और हम 6 सरल सहयोग अभ्यासों से शुरुआत करेंगे। युएवू ने गठन के भीतर 3000 से अधिक शाश्वत सच्चे देवताओं को संदेश भेजा। इस बार जियू जियान के मार्क्वेस ने पूरे जियू जियान प्राइमल कैश प्रांत से 95% से अधिक शाश्वत सच्चे देवताओं को संगठित किया था। ये लड़ाई उन्हें जीतनी ही होगी। उन्होंने न केवल एक दिव्य शक्ति अवतार को तैनात किया था, बल्कि उनका सच्चा शरीर भी आ गया था, क्योंकि पराजित होने पर भी उन्हें अपने आदेश के तहत इन शाश्वत सच्चे देवताओं की रक्षा करनी थी। हाँ, 3000 से अधिक शाश्वत सच्चे देवताओं ने अपनी सेनाओं को आदेश दिया, कई सुपर बड़े यांत्रिक गुप्त खजाने का निर्माण किया। यद्यपि मूलतः ये संगठित नहीं थे, फिर भी युएवू के गठन के अंतर्गत उनकी शक्तियां स्वाभाविक रूप से सहयोग करती थीं। अनेक यांत्रिक गुप्त खजानों की संयुक्त शक्ति भयावह थी, जिसने शाश्वत सच्चे देवताओं के आत्मविश्वास को बहुत बढ़ा दिया। प्रभावशाली लुओ फैंग ने एक एरे मास्टर की शक्ति भी देखी। यह एरे मास्टर इसके लायक है। सैन्य शिविर के भीतर से जियू जियान के मार्क्वेस ने दूर से दृश्य देखते हुए सिर हिलाया। एक एरे मास्टर कम से कम एक पूरी सेना की ताकत को दोगुना कर सकता है। एरे मास्टर की लागत 60 मिलियन कॉस्मिक सैंड थी। महान जनरल योनहू को 20 मिलियन कॉस्मिक सैंड की लागत आई थी। भगवान लुओ हे सबसे महंगे थे। भगवान लुओ वह विरोधी पक्ष के कई शाश्वत सच्चे देवताओं को रोक सकते हैं। जियू जियान के मार्क्वेस युद्ध के मैदान पर अजय एक भयानक मोहरा के लाभों से अच्छी तरह वाकिफ थे। ये लड़ाई मुझे जीतनी ही होगी। जियू जियान के मार्क्वेस आश्वस्त थे, फिर तुरंत सिरदर्द से करा उठे, लेकिन इस बार मैंने कुल 180 मिलियन कॉस्मिक सैंड खर्च किए हैं, जबकि मार्क्वेस लियू यिन ने कुछ भी योगदान नहीं दिया है, शायद सिर्फ एक वादा किया है। मार्क्वेस लियू यिन ने हॉट शैडो संप्रदाय से वादा किया था, लेकिन अगर वह हार गए तो भी मार्क्वेस लियू यिन को कुछ भी भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी। एकमात्र खोखले वादे ने हॉट शैडो संप्रदाय को एक घातक लड़ाई लड़ने पर मजबूर कर दिया। इस बार तो मैंने टाल दिया, लेकिन अगली बार क्या होगा? जियू जियान के मार्क्वेस भी भविष्य के बारे में सोच रहे थे। 2 समीपवर्ती जागीरों के साथ मार्क्वेस लियू यिन आसानी से हार नहीं मानेंगे। एरे मास्टर की मौजूदगी से ड्रिलिंग आसान हो गई। 3 दिनों तक धैर्यपूर्वक की गई। जियू जियान के मार्क्वेस ने भी पूरी तरह से तैयारी महसूस की। सज्जनों, एक बार जब हम हॉट शैडो संप्रदाय को तोड़ देंगे और हुआंग शहर को पुनः प्राप्त कर लेंगे तो मैं आप सभी के लिए जश्न मनाऊंगा। जियू जियान के मार्क्वेस ने अपने सामने 3000 से अधिक शाश्वत सच्चे देवताओं की घनी भीड़ को देखा। जनरल यू, जनरल योंग और सेवक लुओ फैंग स्पष्ट रूप से सामने की पंक्ति में खड़े थे। अब चलें। अनेक शाश्वत सच्चे देवता एक बड़ी उड़ती हुई नाव में सवार हो गए। बूम! विशाल उड़न नाव पहले ही शून्य को पार कर चुकी थी। कुछ ही चक्कर लगाने के बाद विशाल उड़न नाव पहले से ही हुआंग शहर के ऊपर थी। ये बहुत ही सटीक रूप से शहर के मालिक की हवेली के ऊपर थी, जो केवल एक अंधेरे संरचना द्वारा अलग थी।
बड़ी उड़न नाव के अचानक प्रकट होने से शहर में हॉट शैडो संप्रदाय के कई शिष्यों में हलचल मच गई। अच्छा नहीं है, मार्क्वेस जियू जियान की सेना, वे आ गए हैं। शहर भर में फैले कुछ शिष्य कुछ हद तक घबरा गए। आकाश में ऊपर विशाल उड़न नाव में सवार 3000 से अधिक शाश्वत सच्चे देवताओं ने भी हुआंग शहर के भीतर की कुछ स्थितियों का अवलोकन किया तथा कुछ बिखरे हुए हॉट शैडो संप्रदाय के शिष्यों को देखा। विस्तृत युद्ध पूर्व योजना के कारण उन्हें बिखरे हुए हॉट शैडो संप्रदाय के शिष्यों की चिंता नहीं थी। बाहर बिखरे हुए शिष्य हॉट शैडो संप्रदाय के सामान्य शिष्य हैं जो इस शहर को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार हैं। वे भी एक चारा हैं जो मार्क्वेस जियू जियान की सेना को हमला करने के लिए आकर्षित कर रहे हैं, लुओ फेंग ने देखा। आक्रमण करना। युएवू के आदेश के साथ ही आकाश में धुंध छा गई, बड़ी उड़ने वाली नाव गायब हो गई और लुओ फेंग और अन्य लोग स्वाभाविक रूप से उस संरचना के भीतर आ गए। गड़गड़ाहट टिल्डर टिल्डर टिल्डर। विशाल जल धुंध की संरचना अचानक आग की लिपटों में घिर गई, मानो कोई विशाल आग का गोला और जोरदार तरीके से उस अंधेरी संरचना से टकराया। हुआंग शहर को ढकने वाली अंधेरी संरचना तुरंत ही टुकड़े टुकड़े हो गई। अरबों किलोमीटर तक फैला यह हाथी विशाल आग का गोला सीधे शहर के मालिक की हवेली की ओर बढ़ रहा था। यह आता है प्राइमल कैस कवच क्षेत्र में हॉट शैडो संप्रदाय के मास्टर और बुजुर्गों के 18 दिव्य शक्ति अवतार एकत्र हुए और ठंडी आंखों से इस दृश्य को देख रहे थे। अपने संप्रदाय की जड़ के लिए उन्हें ये लड़ाई जीतनी ही होगी। निगला हुआ सितारा 2 मूल भूमि C99 द्वितीय सेना 25वां गठन। युएवू के नेतृत्व में जियू जियान के मार्क्वेस के अधीन सेना एक बहुत बड़े आग के गोले की तरह थी जो नीचे लुढ़क रहा था, जिसमें लुओ फेंग और उसका नौकर विशाल आग के गोले के सबसे आगे खड़े थे। ये वाकई भयानक है, लुओ फेंग ने अपने चारों ओर अनगिनत लपटें देखी। यह उस संरचना द्वारा बुलाए गए हजारों शाश्वत सच्चे देवताओं की शक्ति थी। एक संरचना असंख्य शाश्वत सच्चे देवताओं की शक्ति को एक साथ मिला सकती है, यहाँ तक कि गुणात्मक परिवर्तन भी ला सकती है। हालांकि इस तरह के बड़े पैमाने पर सैन्य संरचनाएं केवल शाश्वत सच्चे देवताओं के स्तर पर ही मौजूद हैं, लुओ फेंग ने इस तथ्य को महसूस किया। आदिम अराजकता अधिपतियों का एक बड़ा समूह एक संरचना बना रहा था। यह असंभव था। आखिरकार संपूर्ण मूल भूमि पर बहुत अधिक आदिम अराजकता अधिपति नहीं थे। यू किंगडम जैसे दूसरे दर्जे के राष्ट्र में आदिम अराजकता क्षेत्र में केवल दर्जनों व्यक्ति थे और वे लगभग सभी अलग अलग स्थानों पर बिखरे हुए थे। आदि अराजकता क्षेत्र के लोग अपनी आजादी को बहुत महत्व देते थे। आखिरकार किसी क्षेत्र का शासक बनने के लिए युगों युगों तक साधना करना दूसरों की सेवा करना नहीं था। अगर वे किसी ईश्वरीय राजा का अनुसरण करने को भी तैयार होते तो इसके लिए राजा को पर्याप्त संसाधन देने पड़ते। ये पहले से ही उल्लेखनीय था कि कई प्राइमल कैस रिल्म व्यक्तियों ने एक साथ मिलकर एक संरचना की व्यवस्था की थी। लुओ फेंग अचानक आश्चर्य से हौंफने लगा और नीचे देखने लगा। नीचे विस्फोटों की एक श्रृंखला थी। प्राइमल कैस आर्मर सेक्टर लंबे समय से डार्क प्रिजन वॉल्वेरे से सुसज्जित था। जैसे ही जियू जियान के मार्क्वेस की सेना ने आक्रमण किया, ये भव्य संरचना उभर आई। इसके प्रकट होते ही चारों ओर से असंख्य सियान रंग की जंजीरें बंध गईं। सतह पर प्रचंड लपटों से भरे उस विशाल अग्नि गुब्बारे ने टकराकर कुछ जंजीरों को कुचल दिया। लेकिन शून्य से और भी नीले रंग की जंजीरें निकली, जिन्होंने इस विशाल अग्नि गुब्बारे को चारों ओर से उलझा दिया। सज्जनों, ये हॉट शैडो संप्रदाय से डार्क प्रिजन वॉल्वेरे है। अपनी वर्तमान शक्ति को देखते हुए वे शायद केवल डार्क प्रिजन वॉल्वेरे और ग्रेट डिस्ट्रक्शन अल्टीमेट फॉर्मेशन ही स्थापित कर सकते हैं। युएवू फॉर्मेशन के केंद्र में शांति से बैठी थी, उसकी आवाज सैन्य फॉर्मेशन के हर शाश्वत सच्चे देवता तक पहुंच रही थी। संयुक्त रूप से ये फॉर्मेशन में उनके सबसे मजबूत सामरिक उपाय हैं। हमें आमने सामने टकराव की जरूरत नहीं है। जब तक हम उनके मुख्य हमलों से बचकर शहर के मालिक की हवेली तक पहुंच जाते हैं, तब तक ये पर्याप्त होगा। अति विशालकाय अग्नि गोला घूमता हुआ असंख्य विशाल सायन श्रृंखलाओं का प्रतिरोध करता हुआ शहर के मालिक की हवेली के करीब भी पहुंच गया। शहर के मालिक की हवेली के अंदर 5 महान परिवारों के नेता और शाश्वत सच्चे देवता, जिनमें मोली फेउन, दियाओरोव क्यू और मुयुहू शामिल थे, सभी इस भयानक टकराव को देख रहे थे। उन्हें कुचल दो। जैसे ही अति विशाल अग्नि गोला जंजीरों का प्रतिरोध कर रहा था, अचानक काले बादलों के साथ एक भव्य संरचना प्रकट हुई। यह महान विनाश परम संरचना थी। कोहरा इतना घना था कि संरचना के अंदर का दृश्य देखना कठिन हो गया था। बूम टिल्डर टिल्डर टिल्डर। विशाल बादल का समूह उस अति विशाल अग्नि गुंबद से टकराया, जिससे असंख्य लपटें बिखर गईं, जंजीरें टूट गईं और फिर से संगठित होकर उसे बांधे रहीं। तोड़ना। सुपर विशाल आग के गोले के सामने अब विशाल कद वाले लुओ फेंग ने अपने ब्लेड से हवा को क्रूरतापूर्वक चीरा, अपने सामने महान विनाश परम संरचना को निशाना बनाया। जैसे ही जनरल युएवू ने ये कट लगाया, उन्होंने स्वाभाविक रूप से समन्वय स्थापित कर लिया और अनगिनत लपटें ब्लेड की रोशनी के पीछे पीछे चलने लगीं। एक विशाल अति विशाल फ्लेम ब्लेड लाइट ने महाविनाशकारी परम संरचना को हिलाकर रख दिया, जिससे कई शाश्वत सच्चे देवताओं को आत्मिक पीड़ा का अनुभव हुआ। ये लुओ हे है। लुओ हे सेना गठन का नेतृत्व कर रहा है। सभी लोग सावधान रहें। महान विनाश परम गठन के अंदर कई अति विशाल यांत्रिक गुप्त खजाने भी छिपे हुए थे, जो किसी भी क्षण हमला करने के लिए तैयार थे। लेकिन ये जानते हुए कि लुओ फेंग आगे चल रहा था, उन्होंने हमला करने की हिम्मत नहीं की।
हॉट डेविल काइट और हॉट शैडो के दानव जनरल, मैं उन्हें आपके पास छोड़ता हूँ, हॉट शैडो संप्रदाय के मास्टर ने आदेश दिया। हाँ, एक काले रंग के उड़ते हुए पक्षी और एक काले मानव आकृति ने एक साथ छिपे हुए समूह के भीतर से हमला किया। हॉट डेविल काइट को एल्डर हॉटाई द्वारा नियंत्रित किया गया और हॉट शैडो के दानव जनरल को कियुई द्वारा नियंत्रित किया गया। कनिष्ठ भाई कियुई, लुओ ही की आध्यात्मिक इच्छाशक्ति भयानक है। सक्रिय रूप से हमला करने के बारे में मत सोचो, बस अपनी पूरी शक्ति से बचाव करो, एल्डर हॉटाई ने ध्वनि संचरण के माध्यम से संदेश दिया। पंथ रक्षक खजानों के भीतर हॉट शैडो का दानव सेनापति हॉट डेविल काइट से कुछ अधिक शक्तिशाली था। एल्डर हॉटाई को आश्चर्य हुआ कि एक शिष्य हॉट शैडो के दानव जनरल को नियंत्रित कर सकता है। चिंता मत करो वरिष्ठ भाई, कियुई भी उतना ही आश्वस्त था। हम दो संप्रदाय रक्षक खजाने। लुओ फैंग एकदम चौंक गया। उसका विशाल कद इन दो संप्रदाय रक्षक खजानों के बराबर था और उसने तुरंत दो हृदय धारण ब्लेडों से वार किया। दो चमकदार ब्लेड लाइटें उभरी, जिनमें से प्रत्येक में ब्लेड जैसी तेज आध्यात्मिक इच्छा शक्ति थी। एल्डर हॉटाई ने अपने अधीनस्थ शाश्वत सच्चे देवताओं और शून्य स्थान के सच्चे देवताओं का नेतृत्व करते हुए हॉट डेविल काइट के माध्यम से उनकी आध्यात्मिक इच्छाओं को संयोजित किया, जो आदिम अराजकता क्षेत्र के सर्वोच्च मानकों के अनुरूप था। उन्होंने जो आध्यात्मिक इच्छाशक्ति प्रदर्शित की वह लुओ फैंग की आदिम अराजकता की सर्वोच्च इच्छाशक्ति से बहुत भिन्न नहीं थी। यदि आध्यात्मिक इच्छाशक्ति पूरी तरह से रक्षा के लिए समर्पित होती तो लुओ फैंग की इच्छाशक्ति अधिक से अधिक थोड़ी दबी होती तथा उसकी ताकत पर न्यूनतम प्रभाव पड़ता। पिछली बार तो बहुत बुरा हुआ था, क्योंकि हृदय शैतान पतन की आध्यात्मिक इच्छाशक्ति लुओ फैंग के ईश्वरीय शरीर पर टूट पड़ी थी और उसने सक्रिय रूप से हमला कर दिया था। यह ऐसा था जैसे कोई अंडा पहाड़ से टकराकर टूट गया हो। हृदय शैतान पतन के सभी सदस्यों की आध्यात्मिक इच्छाशक्ति को भारी क्षति पहुंची थी, इसलिए वे हताश होकर भाग गए। लेकिन अब आध्यात्मिक इच्छाशक्ति पुनः स्थापित हो जाने और पूरी तरह से रक्षा पर ध्यान केंद्रित हो जाने के कारण वे भयभीत नहीं थे। रंबल टिल्डर टिल्डर टिल्डर। हॉट डेविल काइट और हॉट शैडो के दानव जनरल को भी ग्रेट डिस्ट्रक्शन अल्टीमेट फॉर्मेशन का समर्थन प्राप्त था। लुओ फैंग की तकनीक को सैन्य संरचना द्वारा भी बल मिला। उनकी ब्लेड तकनीक या तो अत्यधिक भयंकर, शांत, अथाह या बल का लाभ उठाने वाली थी। पिछली बार हृदय शैतान पतंग ने अपनी शक्ति नहीं दिखाई थी, लेकिन इस बार मुझे वह देखने को मिली। लुओ फैंग का लड़ाकू उत्साह बढ़ गया। अपनी 5 साधना काल की अवधि में वह स्वतंत्र रूप से युद्ध नहीं कर पाया था। अब जबकि वह पूरे मन से युद्ध कर रहा था, उसने अपने विरोधियों को सान की तरह इस्तेमाल किया ताकि वह अपनी विकसित की हुई अनेक तकनीकों का परीक्षण कर सके। भाई लुओ हे, बस रक्षा पर ध्यान दो। हमारा लक्ष्य शहर के मालिक की हवेली तक जल्द से जल्द पहुंचना है, योएवू ने ध्वनि संचरण के माध्यम से बताया। निश्चिंत रहो, लुओ फैंग ने जवाब दिया। योएवू सेना के अग्रणी सेनापति लॉर्ड लुओ हे से बहुत संतुष्ट था। उसकी व्यक्तिगत शक्ति और आध्यात्मिक इच्छाशक्ति अत्यंत प्रबल थी, जिससे हॉट शैडो संप्रदाय के लिए उनके भीतर से उनके संगठन को भेदना मुश्किल हो गया था। हम, योएवू ने अचानक आश्चर्य से कहा। लुओ फैंग भी उतना ही हैरान था। दोनों ने एक बहुत बड़ी उड़न नाव देखी, जिसकी सतह अनगिनत रोशनी से जगमगा रही थी। उसकी ताकत इतनी जबरदस्त थी कि उसे देखते ही लुओ फैंग की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। इस समय वह बहुत बड़ी उड़न नाव आगे बढ़ रही थी और उसके रास्ते में अनगिनत दरारें बन रही थीं। उन्हें कुचल दो। 3 आंखों वाले फैंग युकी ने विशाल उड़न नाव के अंदर से आदेश दिया। उड़न नाव पर 500 से ज्यादा शाश्वत सच्चे ईश्वरीय शिष्य सवार थे, जो मिलकर उसे चला रहे थे। इस अति विशाल उड़न नाव की भयानक शक्ति स्पष्ट थी, क्योंकि विशाल और दुर्जय लुओ फैंग जियुजियांग के सेना गठन के पूरे माक्विस के सबसे आगे खड़ा था और अति विशाल उड़न नाव की टक्कर का सामना कर रहा था। ये कहां से आया? लुओ फैंग ने भयानक उड़न नाव को देखते हुए तुरंत 2 प्राचीन देशों की सेना के बारे में खुफिया जानकारी याद की। ये ज्वाला पवन प्राचीन देश का एक सैन्य जहाज है। ज्वाला पवन प्राचीन देश की सेना अपने यांत्रिक खजानों और जहाजों के साथ अन्य दिव्य राज्यों से कहीं आगे थी। इसके अलावा ज्वाला पवन प्राचीन देश विदेशी लेन देन की अनुमति देता था, हालांकि कीमतें बहुत ज्यादा थीं। लुओ फैंग की जानकारी के अनुसार इस जहाज के लिए 500 अरब कॉस्मिक सेंट की जरूरत थी। इसे चलाने के लिए संभवतः सैकड़ों शाश्वत सच्चे देवताओं की जरूरत थी, जिनमें से प्रत्येक एक भाग का संचालन करता था। ये कई संरचनाओं से कहीं अधिक भयावह था। ज्वाला पवन प्राचीन देश के क्षेत्र में सामान्य परेशानियों और खतरों को दबाने के लिए एक युद्धपोत भेजना जरूरी था। एक युद्धपोत आदिम अराजकता क्षेत्र के नीचे किसी भी व्यक्ति को तबाह कर सकता था। केवल तभी जब अधिक बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़े, आदिम अराजकता क्षेत्र हस्तक्षेप करेगा। ये ज्वाला पवन प्राचीन देश का एक युद्धपोत है, एक गतिशील, भयानक, विशाल संरचना। इसकी शक्ति महाविनाशकारी परम संरचना से भी अधिक है। इसका सामना मत करो। योएवू की आवाज पूरे सैन्य संरचना में फैल गई। जैसे ही यह रूपांतरित हुआ, मूल रूप से अति विशाल आग का गोला तुरंत अति विशाल जल धाराओं में बदल गया। ये अंतहीन जल धाराएं निराकार रूप से बहती और आकार बदलती रहती थीं। इससे पहले लुओ फैंग हॉट डेविल काइट और हॉट शैडो के दिव्य जनरल के साथ युद्ध में लगे हुए थे, लेकिन बहते पानी के साथ वह तुरंत पीछे हट गए। हम, विशाल युद्धपोत ने भीषण टक्कर ली, लेकिन सेना की जल धाराएं अप्रत्याशित थीं, जिससे उसके तीखे किनारों से बचकर विशाल युद्धपोत के लिए पानी को छूना असंभव हो गया। ये हॉट शैडो संप्रदाय के गुरु ने क्रोध में कहा।
अगर यह युद्धपोत युएवू के हाथों में होता तो शायद इसे और भी कुशलता से चलाया जा सकता था, लेकिन हॉट शैडो संप्रदाय के नियंत्रण में ये बस अंधाधुंध आगे बढ़ता रहा, सेना की फिसलन भरी जलधाराओं को रोकने में असमर्थ। बूम 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 टिल्ड टिल्ड टिल्ड। इसके बजाय ये संप्रदाय की भव्य संरचनाओं जैसे डार्क प्रिजन वर्ल्ड एरे और ग्रेट डिस्ट्रक्शन अल्टीमेट फॉर्मेशन के लिए अधिक उपयुक्त था, जो लगातार बाधा डाल सकते थे और प्रभावित कर सकते थे, लेकिन सेना की जलधाराएं संलग्न होने के लिए तैयार नहीं थी, लगातार आसानी से बच निकलती थी। वाह, लग रहा था कि बहुत समय बीत गया, लेकिन ये बस कुछ ही सेकंड का मामला था। सेना की जलधाराएं पहले ही शहर के मालिक की हवेली में घुस चुकी थीं। बहुत बढ़िया। शहर के बाहर चांदी के बालों वाले जियू जियान के मार्क्विस ने बड़ी खुशी से ये दृश्य देखा। युएवू सचमुच हमारे यू साम्राज्य के आदिम अराजकता क्षेत्र के नीचे शीर्षेरे मास्टर हैं। वह हॉट शैडो संप्रदाय की तुलना में सेना की संरचना को कहीं अधिक कुशलता से संचालित करते हैं। वे आखिरकार शहर के मालिक की हवेली में प्रवेश कर गए हैं। एक बार शहर के मालिक की हवेली के अंदर पहुंचने के बाद वे हुआंग शहर को नियंत्रित कर सकते हैं और शहर का उपयोग कर सकते हैं। जीतने की संभावना बहुत अधिक है, जियू जंग के मार्क्विस ने सोचा। गहरे लाल कवच पहने मार्क्विस लियूयिन ने यह दृश्य देखकर भौहें चढ़ाईं। इस संरचना के अंदर 3000 से ज्यादा शाश्वत सच्चे देवता हैं और भगवान लुओहे और योनहू जैसे अत्यंत शक्तिशाली शाश्वत सच्चे देवता भी हैं। युएवू के नेतृत्व में संरचना को देखते हुए हॉट शैडो संप्रदाय उन्हें रोक नहीं सकता। इस बार उनका ध्यान शहर के मालिक की हवेली में भागने पर है, लेकिन सिर्फ भागने पर ध्यान केंद्रित करने से जीत नहीं मिलेगी, अंततः सीधा टकराव जरूरी है, मार्क्विस लियूयिन ने कहा। हॉट शैडो संप्रदाय के कई सैनिक मारे जा सकते हैं और मुझे इसकी परवाह नहीं, लेकिन जियू जियान के मार्क्विस, अगर आपके सैनिकों को भारी नुकसान हुआ तो आप क्या करेंगे? ज्वाला पवन मंडप के सम्राट चुयू और उपमंडप मास्टर भी आराम से लड़ाई देख रहे थे। यू राज्य के युएवू के पास वास्तव में संरचना तकनीक में उच्च कौशल है, सम्राट चुयू ने दूर से देखा। ज्वाला पवन प्राचीन देश के हमारे शाश्वत सच्चे देवताओं में संरचना में इतनी प्रबल विशेषज्ञता मिलना दुर्लभ है, डिप्टी पवेलियन मास्टर ने कहा। यहां तक कि सीमांत राष्ट्र भी कुछ प्रतिभाशाली और मजबूत व्यक्ति पैदा कर सकते हैं। सम्राट चू यू ने अपना सिर हिलाया। हालांकि ये युद्धपोत हमारे ज्वाला पवन प्राचीन देश का एक सैन्य जहाज है। अपनी जटिल संरचनाओं और अपार शक्ति के बावजूद हॉट शैडो संप्रदाय के हाथों में ये बिल्कुल मूर्खतापूर्ण है, केवल बेतहाशा हमला करने में ही सक्षम है। हॉट शैडो संप्रदाय में केवल हॉट डेविलकाइट और हॉट शैडो के दानव सेनापति को नियंत्रित करने वाले नेता ही पर्याप्त हैं, बाकी सब महत्वहीन है, उपमंडप स्वामी ने टिप्पणी की। लेकिन हॉट शैडो संप्रदाय के पीछे मार्क्विस लियूयिन है और मैं उसके स्वभाव को अच्छी तरह जानता हूं। चूंकि उसने एक महान युद्ध शुरू करने का फैसला किया है, जियू जियान के मार्क्विस के लिए ये युद्ध जीतना मुश्किल होगा। यहां तक कि ज्वाला पवन प्राचीन देश के शाही कबीले से आने के बावजूद वे दोनों इस मार्क्विस लियूयिन के प्रति काफी सतर्क थे। मार्क्विस लियूयिन केवल राज्य संचय के आधार पर ईश्वरीय राजा की दहलीज को छूने के करीब थे। मार्क्विस लियूयिन के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता, सम्राट चुयू ने कहा। जब तक कोई विशेष परिस्थिति न हो, जियू जियान के मार्क्विस के हारने की पूरी संभावना है। डिप्टी पवेलियन मास्टर सहमत हो गए। उन्होंने मूल भूमि के कई राज्यों की यात्रा की थी और अच्छी तरह से वाकिफ और अनुभवी होने के कारण दो आदिम अराजकता प्रांतों के बीच संघर्ष के सार को बहुत पहले ही समझ लिया था। ये पर्दे के पीछे दो आदिम अराजकता के बीच का संघर्ष था। मार्क्विस लियूयिन ने अभी तक केवल एक किराए के हॉट शैडो संप्रदाय को भेजा था। उनकी अपनी सेनाएं अभी तक आगे नहीं बढ़ी थी और उन्होंने पहले ही जियू जियान के मार्क्विस को विभिन्न शक्तिशाली व्यक्तियों से समर्थन प्राप्त करने के लिए भारी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दिया था। निगला हुआ सितारा 2 मूल भूमि C100 V2 अध्याय 26 आदिम अराजकता क्षेत्र भाग 1। पूरे किले के केंद्र में स्थित हुआन शहर अपने आप में एक लघु शहर जैसा लग रहा था। ये किसी भी गुफानुमा हवेली से कहीं ज्यादा विशाल क्षेत्र में फैला हुआ था और इस समय इसकी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था थी। रंग बिरंगी और बहती हुई संरचनाएं शहर के मालिक की हवेली की रक्षा कर रही थीं। यहां तक कि अगर हॉट शैडो संप्रदाय ने शहर के मालिक की हवेली पर आक्रमण करने का इरादा किया तो कुछ हताहत होंगे। वे आ गए हैं। शहर के मालिक की हवेली की ओर 5 महान परिवारों के नेता, असंख्य शाश्वत सच्चे देवता और शून्य स्थान के असंख्य सच्चे देवता सभी उत्साह से ऊपर देख रहे थे और देख रहे थे कि जियू जियान के मार्क्विस की विशाल बहती हुई सेना नगर के मालिक की हवेली में प्रवेश कर रही है। शहर के मालिक की हवेली ने स्वाभाविक रूप से कोई बाधा नहीं डाली, जिससे सेना की टुकड़ी को प्रवेश करने का मौका मिल गया। सेना का गठन, जिसमें जनरल युएवू, जनरल योनहू, कई यांत्रिक धारा, गुप्त खजाने और शाश्वत सच्चे देवताओं का एक समूह शामिल था, सभी प्रकट हुए, जिनमें लुओफेंग और मोरोसा भी शामिल थे। लॉर्ड लुओहे, जनरल यू, जनरल योन, हुआंग शहर के भगवान और 5 महान परिवारों के नेताओं ने उन्हें सम्मानपूर्वक अभिवादन किया। जनरल युएवू ने कहा, अब से शहर के मालिक की पूरी हवेली मेरे नियंत्रण में है। मार्क्विस ने पहले ही निर्देश दे दिया है और मैं आगे बढ़ूंगा, हुआंग शहर के स्वामी ने अत्यंत सम्मान के साथ उत्तर दिया। कोई जरूरत नहीं, वरिष्ठ भाई योन, मेरे पीछे आओ। युएवू और योनहू तुरंत प्रकाश की 2 किरणों में बदल गए और शहर के मालिक की हवेली के नीचे गहराई में प्रवेश कर गए।
जब उन्होंने जियू जियांग के मार्क्वेस का निमंत्रण स्वीकार किया, तब तक मार्क्वेस ने हुआन शहर के सभी रिकॉर्ड किए गए संरचना आरेख युएवू को सौंप दिए थे। यू देश के सम्राट के प्रत्यक्ष शिष्य और आदिम अराजकता क्षेत्र के एक संभावित प्राणी होने के नाते जियू जियांग के मार्क्वेस को इस बात की जरा भी चिंता नहीं थी कि युएवू संरचना आरेखों को लीक कर देगा। इस प्रकार युएवू ने पहले से ही संरचना आरेखों का अध्ययन कर लिया था और हुयांग शहर संरचना मानचित्र का लगभग 70 से 80% हिस्सा समझ लिया था। वह समझ सकता था और निरीक्षण कर सकता था कि कैसे तुरंत नियंत्रण लिया जाए। बस कुछ ही क्षण बीते। बस शहर के मालिक की हवेली के ऊपर पहले रंगीन और प्रवाहमान संरचनाएं अचानक अव्यवस्थित हो गईं और उनका स्वरूप और भी अधिक भयावह हो गया। मुझे हुआंग शहर से परिचित होना है। अगर हॉट शैडो संप्रदाय बड़े पैमाने पर हमला करता है तो आप सभी को बस बचाव करना होगा। जनरल युएवू ने असंख्य शाश्वत सच्चे देवताओं को संदेश दिया। फिर उन्होंने लुओ फैंग को विशेष रूप से संदेश दिया, भाई लुओहे, शहर के मालिक की हवेली अब ज्यादा सुरक्षित है। सामान्य परिस्थितियों में हॉट शैडो संप्रदाय संभवतः इसमें सेंध नहीं लगा सकता था, लेकिन अगर कोई विशेष कारण सामने आए तो इसका प्रतिरोध करना भाई लुओहे पर निर्भर होगा। आदिम अराजकता क्षेत्र के नीचे कोई भी शहर के मालिक की हवेली को नहीं तोड़ पाएगा, लुओ फैंग ने जवाब दिया। हाँ, अच्छा। फिर युएवू ने खुद को हुआंग शहर की कई संरचनाओं से परिचित कराने में लगा दिया। पहले उसने जो समझा था वह केवल आरेख थे, लेकिन अब वह वास्तव में नियंत्रण में था। युएवू के सत्ता में आते ही उसने पाया कि पीढ़ियों के बदलावों और कई अतिव्यापी संरचनाओं के कारण हुआंग का विशाल शहर पहले ही एक उलझी हुई गंदगी में तब्दील हो चुका था। उसे भी सोचना पड़ा कि हुआंग शहर की ताकत का इस्तेमाल कैसे किया जाए। नगर मालिक की हवेली के अंदर कई किसान जो अब तक चिंतित और भयभीत थे, अब राहत की सांस ले रहे थे। दिव्य सम्राट मोयुहू ने लुओ फैंग और मोरोसा को आते देखा और तुरंत सलाम किया, हमें बचाने के लिए भगवान का शुक्रिया। मोयू परिवार मेरे स्थानिक गुप्त खजाने के भीतर है, क्या आप उन्हें देखना चाहेंगे? लुओ फैंग ने पूछा। मैं बहुत आभारी रहूंगा, मोयुहू ने तुरंत जवाब दिया। लुओ फैंग ने सिर हिलाया और हाथ हिलाकर मोयुहू को दूर ले गया। इस बीच मोलीफेउन, दियाओरोक्यू, गाओवुशुई और अन्य लोग भी इस जगह को देख रहे थे। जब दियाओरोक्यू ने लुओ फैंग की निगाहें इधर उधर घुमाते हुए देखीं तो उसने तुरंत सलाम किया। लुओ फैंग ने थोड़ा सिर हिलाया। उसके और इस दियाओरोक्यूई के बीच भी कुछ संबंध थे। मोरोसा, तुम हॉट शैडो संप्रदाय पर नजर रखने में मदद करो। अगर कोई खतरा आए तो मुझे तुरंत सूचित करो, लुओ फैंग ने मन ही मन कहा, ये जानते हुए कि एक आदिम अराजकता अधिपति होने के नाते मोरोसा की वेधशाला क्षमताएं उससे कहीं ज्यादा मजबूत थीं। चिंता मत करो मास्टर, मोरोसा ने तुरंत जवाब दिया। लुओ फैंग मोरोसा के साथ तेजी से शहर की दीवारों पर एक स्थान पर चले गए और शांति से बाहर का निरीक्षण करने लगे। वह भगवान लुओ हे हैं। हॉट शैडो संप्रदाय के 13 संप्रदाय रक्षक खजाने व्यापक रूप से प्रसिद्ध हैं। इनमें से कोई भी खजाना आदिम अराजकता क्षेत्र के नीचे लगभग अजेय है। फिर भी हॉट डेविल काइट और हॉट शैडो के दानव सेनापति की संयुक्त शक्तियां भी भगवान लुओहे के बराबर ही हैं। हाँ, अगर लॉर्ड लुओहे ने उन्हें नहीं रोका होता, हॉट डेविल काइट और हॉट शैडो के दानव जनरल ने ग्रेट डिस्ट्रक्शन अल्टीमेट फॉर्मेशन के साथ उन्हें मार डाला होता और हमें प्रतिरोध करने के लिए नहीं छोड़ा होता। इससे भारी जनहानि होती। सभी सनातन सच्चे देवता बहुत भाग्यशाली महसूस कर रहे थे। शहर के मालिक की हवेली की दीवारों पर लुओ फैंग और मोरोसा आराम से बैठकर शराब पी रहे थे और बाहर का नजारा देख रहे थे। तथाकथित सैन्य टकराव अंततः मूल भूमि पर तोप का चारा मात्र है। लुओ फैंग इस बात से अच्छी तरह वाकिफ थे, दो देशों के बीच संघर्ष में उच्च वर्ग आसानी से युद्ध के मैदान में नहीं उतरेगा, क्योंकि उन्हें डर है कि इससे स्थिति बहुत बिगड़ जाएगी। आजकल एक अरब कॉस्मिक सैन्य कमाना पहले से ही बहुत मुश्किल है। अधिक संसाधन प्राप्त करने के लिए आदिम अराजकता क्षेत्र में कदम रखना होगा। लुओ फैंग ने सोचा, एक शाश्वत सच्चे देवता के रूप में एक अरब कॉस्मिक सैन्य अर्जित करना एक चमत्कार माना जाता है, लेकिन अगर वह आदिम अराजकता क्षेत्र का प्राणी बन जाए और उसे युद्ध के लिए नियुक्त करे, 10 अरब कॉस्मिक सैन्य बहुत कम लगेंगे। उसके बगल में मोरोसा ने कुछ उलझन से लुओ फैंग को देखा। मास्टर, आप क्या सोच रहे हैं? मैं इस बारे में सोच रहा हूं कि मैं कब आदि अराजकता क्षेत्र का प्राणी बन सकता हूं, लुओ फैंग ने फुसफुसाते हुए कहा। कानून वंश के भीतर आदि अराजकता क्षेत्र में चढ़ना वास्तव में अनिश्चित है कि यह कब होगा। बस धीरे धीरे जमा करो, मोरोसा ने अपने मालिक को सांत्वना दी। मोरोसा को स्वयं कठिनाई महसूस नहीं हुई, क्योंकि वे केवल खाने पीने से ही स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ रहे थे। लुओ फैंग ने मोरोसा की ओर देखा और उसे अनदेखा कर दिया। तारांकन 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 तारांकन। शहर के मालिक की हवेली के नीचे गहराई में युएवू हुआंग शहर की संरचनाओं से परिचित हो रहा था। योनहू उसके साथ पहरा दे रहा था। हॉट शैडो संप्रदाय की ताकत जबरदस्त है, लेकिन ज्वाला पवन प्राचीन देश का युद्धपोत कुछ अनाड़ी है, जिससे कोई खास खतरा नहीं है। हालांकि हॉट डेविल काइट और हॉट शैडो के दिव्य सेनापति लुओहे के हस्तक्षेप के बिना हम ये युद्ध नहीं जीत पाते, युएवू ने कहा। वास्तव में एल्डर हॉटाई की ताकत मेरी ताकत के करीब है। एक बार जब वह हॉट डेविल पतन को नियंत्रित करता है तो मैं भी इसे दूर नहीं कर सकता। योनहू ने स्वीकार किया, लेकिन लॉर्ड लुओहे अकेले 2 विरोधियों को ले सकता है।
आपका क्षेत्र संचय बहुत कमजोर है, युएवो ने टिप्पणी की। मैं जो देख रहा हूँ उसके अनुसार लुओहे का क्षेत्र संचय मेरे से कम नहीं है। योनहू आश्चर्यचकित था। भाई, यहाँ तक कि सम्राट भी मानता है कि तुम निश्चित रूप से आदि अराजकता क्षेत्र तक पहुंच जाओगे। क्या ऐसा हो सकता है कि लुओहे भी आदि अराजकता क्षेत्र तक पहुंच जाए? हाँ, वह आदि अराजकता क्षेत्र में भी पहुंचेगा, युएवू ने उत्तर दिया, और मेरे विपरीत उसके पास असीमित दिव्य शरीर है। दिव्य शरीर की दुर्जय प्रकृति उसे आदि अराजकता अधिपति बनने के बाद तेजी से शक्तिशाली बनने में मदद करेगी। समय के साथ कुछ साधना के साथ वह जीव जन के मार्क्वेस को टक्कर दे सकता है। ईश्वरीय शक्ति की शुद्धता और उनके विशाल आकार से उत्पन्न विशाल भंडार के संदर्भ में असीमित ईश्वरीय शरीर असीमित ईश्वरीय निकायों के आदि अराजकता क्षेत्र को साधारण ईश्वरीय निकायों के आदि अराजकता क्षेत्र की तुलना में अधिक लाभप्रद बनाए। योनहू की ओर देखते हुए युएवू ने सलाह दी, जब तक वह एक शाश्वत सच्चा देवता है तुम्हें इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए और उसके साथ अच्छे संबंध बनाने चाहिए। भविष्य में भाई, मैं भी आदि अराजकता क्षेत्र में रहूंगा और तुम्हारा अनुसरण भी वैसा ही होगा, योनहू ने कृपालुता से मुस्कुराते हुए कहा। आखिरकार यू देश के सम्राट का दर्जा बहुत ऊंचा था और उन्हें इन शाश्वत सच्चे ईश्वरीय शिष्यों की कोई परवाह नहीं थी। युएवू ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसमें यू देश के सम्राट ने विशेष रुचि दिखाई थी। युएवू मुस्कुराया। इतने सालों में वरिष्ठ भाई योन युएवू के लिए बहुत ध्यान से काम करते रहे थे। हालांकि दूसरे संप्रदाय के सदस्य भी युएवू का बहुत सम्मान करते थे, लेकिन कोई भी योनहू जितना नीच नहीं था। युएवू ने भी योनहू के साधना के दृढ़ संकल्प की सराहना की। संसाधनों के लिए योनहू ने यू साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यभार संभाला। भविष्य में अगर मैं वरिष्ठ भाई की मदद कर सकता हूं तो मैं जरूर करूंगा, युएवू ने सिर हिलाया और वादा किया। बेशक, पूर्व शर्त ये थी कि वह आदि अराजकता क्षेत्र में प्रवेश कर जाए। सम्राट और अन्य सभी दैवी राजाओं ने कहा कि युएवू का संचय बहुत बड़ा था और वह निश्चित रूप से आदि अराजकता क्षेत्र तक पहुंच जाएगा। फिर भी मैं अभी तक आगे नहीं बढ़ पाया हूं। क्या विधि वंश के आदि अराजकता क्षेत्र तक पहुंचना वाकई इतना मुश्किल है? युएवू ने सोचा। उसकी आंखों में थोड़ी उलझन थी, लेकिन उसने तुरंत ध्यान केंद्रित किया और हुआंग सिटी फॉर्मेशन सीखने में जुट गया। हॉटशैडो संप्रदाय में संप्रदाय के नेता और 18 बुजुर्ग एकत्र हुए, साथ ही क्यू यी का दिव्य शक्ति अवतार भी प्रकट हुआ। हमारा मूल इरादा नगर मालिक की हवेली को एरे मास्टर को मारने के लिए चारे के रूप में इस्तेमाल करना था। लेकिन क्या हुआ? हमने जीव जन के मार्क्वेस की सेना को नगर मालिक की हवेली में घुसने दिया और हम उस एरे मास्टर को धमका भी नहीं सके, एक बुजुर्ग बोला। हॉटशैडो संप्रदाय के मास्टर ने कमरे को स्कैन करते हुए कहा। इस बार कोई खर्च नहीं छोड़ते हुए जीव जन के मार्क्वेस ने प्राइमल कैश दायरे के नीचे यू किंगडम के सबसे प्रमुख एरे मास्टर युएवू को लाया, जिससे सैन्य गठन की शक्ति में काफी वृद्धि हुई और उस सैन्य गठन के भीतर लुओहे भी है। लुओहे की शक्ति यू साम्राज्य के किसी भी शाश्वत सच्चे देवता से बढ़कर है। वह अकेले ही 2 विरोधियों का सामना कर सकता है, हृदय शैतान पतंग और हृदयछाया का दिव्य सेनापति। हृदयछाया संप्रदाय के गुरु ने अपना सिर हिलाया। हमारी योजना विफल हो गई और यह अपरिहार्य था। कमरे में सन्नाटा छा गया। 2 संप्रदाय रक्षक खजानों को एक ही शाश्वत सच्चे ईश्वर ने रोक दिया। आप सभी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, वे हमसे भिड़ने की हिम्मत नहीं कर सकते। वे केवल नगर स्वामी के महल में भागना चाहते हैं, हॉटशैडो संप्रदाय के गुरु ने कहा। लेकिन लगातार भागते रहने से वे हुआंग नगर या पूरे जियुजियांग आदिम अराजकता प्रांत पर शासन नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन्हें अंतिम मुकाबले में हमारा सामना करना ही होगा। एक बार जब हम भिड़ जाते हैं तो हमारे पास ज्वाला पवन प्राचीन देश का युद्धपोत होता है, और चाहे संरचनाओं के संदर्भ में या शाश्वत सच्चे देवताओं के कुलीन स्तर के संदर्भ में हम जीव जन की सेना के मार्क्वेस से आगे निकल जाते हैं, हॉटशैडो संप्रदाय के मास्टर ने घोषणा की। 18 बुजुर्गों और क्यू यी ने सहमति व्यक्त की। आखिरकार एक ईश्वरीय राजा संप्रदाय की नींव से आने के कारण उनके शाश्वत सच्चे ईश्वर शिष्य आमतौर पर जीव जन के मार्क्वेस के अधीन रहने वालों की तुलना में बहुत अधिक मजबूत थे। उनके गठन के भीतर समन्वय सभी पहलुओं में एक लाभ था। बड़े हॉटाए भाई क्यू यी, जैसे ही अंतिम मुकाबला शुरू होगा आप दोनों को बस लुओहे को बांधना होगा, हॉटशैडो संप्रदाय के गुरु ने निर्देश दिया। बस उसे व्यस्त रखो, हमारे बाकी शिष्य तब अपनी पूरी ताकत लगा सकते हैं। एल्डर हॉटाए और क्यू यी दोनों ने सिर हिलाया। तब कुछ हताहत हो सकते हैं, लेकिन जब तक आप लुओहे को बांध कर रखेंगे जीव जन के मार्क्वेस की सेना का खतरा बहुत कमजोर रहेगा। हम निश्चित रूप से जीतेंगे, हॉटशैडो संप्रदाय के गुरु ने घोषणा की। शुरू में लुओहे ने 2 अरब कॉस्मिक सैंड्स का रोजगार मूल्य प्रस्तावित किया था। मार्क्वेस लियुयिन सहमत नहीं थे, लेकिन जियुजियांग के मार्क्वेस सहमत थे। मुझे नहीं पता कि कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, एक अन्य बुजुर्ग ने कहा। यह सस्ता नहीं रहा होगा। जियुजियांग के मार्क्वेस निश्चित रूप से उदार हैं। बुजुर्गों ने चर्चा की। आइए इन मामलों की चिंता न करें और अंतिम मुकाबले के लिए तैयार हो जाएं, हॉटशैडो संप्रदाय के मास्टर ने कहा। हाँ, बुजुर्ग तुरंत तितर बितर हो गए। एल्डर हॉटाई और क्यू यी जल्दी से वहां से चले नहीं गए। उन्होंने हॉटशैडो संप्रदाय के गुरु की ओर देखा। युद्ध की स्थिति पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद ऐसा लगता है कि लुओहे ने इसे बहुत आसानी से निपटा दिया, यहाँ तक कि उनके नौकर लुओसा को भी कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। हॉटशैडो संप्रदाय के मास्टर ने अपनी चिंता व्यक्त की। आप दोनों के लिए कार्य महत्वपूर्ण है और लुओहे को बांधना आसान नहीं है।
एल्डर हॉटाई और कियूई दोनों ने सिर हिलाया। दोनों को बहुत गर्व था, लेकिन पिछली मुठभेड़ों में वास्तव में नौकर ल्योसा ने हस्तक्षेप नहीं किया था। अगर तुम सचमुच उसे रोक नहीं सकते तो उसे मजबूर मत करो। हॉटशैडो संप्रदाय के गुरु की आंखों में जानलेवा इरादे चमक उठे। अगर वह हमारे हॉटशैडो संप्रदाय के शिष्यों को मारना चाहता है तो तुम दोनों जाओ और जियू जियान के माक्विस के अधीन शाश्वत सच्चे देवताओं का वध करो। इस युद्ध में हमें जीतना ही होगा। ठीक है, हम समझते हैं। एल्डर हॉटाई और कियूई दोनों ने सिर हिलाया। वे भी शीघ्र ही चले गए। हॉटशैडो संप्रदाय के गुरु ने दूर तक देखा। हमारे हॉटशैडो संप्रदाय का भाग्य दो आदरणीय पूर्वजों पर टिका है। अगर दोनों पूर्वज कोई सफलता हासिल कर लेते हैं तो जब तक वे महान संत जियोवान से नहीं डरते, हमारा हॉटशैडो संप्रदाय तेजी से आगे बढ़ेगा। यदि दोनों पूर्वज आगे नहीं बढ़ते हैं और अधिक शिष्य नष्ट हो जाते हैं तो संप्रदाय के संचालन को बनाए रखने का बोझ हल्का हो जाएगा, जिससे ये लंबे समय तक टिक सकेगा। हॉटशैडो संप्रदाय के गुरु की आंखें ठंडी थीं।